एक लाइव है, ठीक है। और मिक्सचर करने के बाद में हम लोग अभी एलिगेशन करेंगे। इस एलिगेशन में कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए मैंने 50 सवाल रखे हुए हैं और इन 50 सवालों के माध्यम से यानी अगली 5 क्लासेस के माध्यम से एलिगेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, जान पाएंगे यहाँ पर कि एलिगेशन वास्तव में होता क्या है, ठीक है, कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं अलग अलग सवालों को मेरे भाई बनाने में। अब देखिए, आपको कई जगह पर एलिगेशन जो हो सकता है मेरे भाई सेपरेट जगह पर मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एलिगेशन सेपरेट जगह पर नहीं मिलता। कुछ एक आधा जगह होंगे जहाँ मिल जाएगा। कारण यहाँ पर यह है क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके कई सारे अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप दोस्त यहाँ पर परसेंटेज के सवाल को एलिगेशन से बना सकते हैं, प्रॉफिट लॉस के सवाल को एलिगेशन से बना सकते हैं, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन के कांसेप्ट को लगा सकते हैं, आप एवरेज में इसके कांसेप्ट को लगा सकते हैं, ठीक है, आप डिस्काउंट में इसके कांसेप्ट को लगा सकते हैं। तो अलग अलग जगह पर, ठीक है, अलग अलग जगह पर मेरे भाई आप इस कांसेप्ट का यूज कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? अलग अलग जगह पर आप इस कांसेप्ट का इस्तेमाल मेरे भाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप इस बात को समझ करके चलिए। अब रही बात कि ठीक है सर, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसीलिए ताकि मेरे भाई यहाँ पर हम जो है इसका कांसेप्ट इस्तेमाल करके सवाल को शॉर्ट में बना पाए। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर कुल मिलाकर के इतने हमारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन जो होगा वो इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर मिक्सचर के क्वेश्चन में एलिगेशन लगाओगे, दूसरा मेरे भाई प्रॉफिट लॉस के सवालों में, तीसरा आप डिस्काउंट में, चौथा सिंपल इंटरेस्ट में, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस में, फिर परसेंटेज में यहाँ पर पॉपुलेशन और इनकम वाले क्वेश्चन में लगेगा और फिर यहाँ पर एवरेज में अगर हम बात करें तो वेटेड एवरेज और पॉलिंग एवरेज में लगेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमने यहाँ पर दोस्त क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा, सर समझिएगा बात को लेकर के। आइए, तो अब यहाँ पर जो है एक एक करके हम हर जगह पर एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। सर वीडियो रिपीट हो रहा है, दूसरे वाले को भी कर दीजिए रिपीट में कम, ठीक है। तो एक एक करके मेरे भाई सभी चैप्टर्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एक एक करके हम मेरे भाई हर चैप्टर में सीखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इसके सवालों को बना सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। हालांकि देखिए, मिक्सचर में ऑलरेडी एलिगेशन का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखा दिया है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि वो वापस से सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन में दो तरह के सवाल होते थे। दो तरह के सवाल हमारे यहाँ पर कौन कौन से थे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर टाइप नंबर 1 क्या होता था आप समझना। तो मिक्सचर में यहाँ पर टाइप नंबर, अच्छा पहले एलिगेशन का इस्तेमाल होता कहाँ है? तो एलिगेशन का मेरे भाई इस्तेमाल वहाँ पर होता है जैसे जब भी किसी भी दो वस्तुओं को, जैसे क्लास में लड़का है और एक क्लास में लड़की है, दोनों को मिलाया जाए, जैसे मानो लड़कों का औसत मेरे भाई 30 है और लड़कियों का औसत मेरे भाई यहाँ पर 35 है, पूरे क्लास का औसत हमारा 32 है। तो अगर क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर मेरे भाई कहीं ना कहीं ये बता दीजिए कि बच्चों की मेरे भाई यहाँ पर जो है वो संख्या का अनुपात यहाँ पर क्या है, तो हम वहाँ एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। यानी मैं आपसे बस यहाँ पर पहले कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन की बात करता हूँ कि एलिगेशन हम लोग लगाते कहाँ पर है, फिर उसके बाद में अलग अलग जगह पर बात करेंगे। तो एलिगेशन का मेरे भाई यहाँ पर इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है आप यहाँ पर वो समझिए कि इसके पीछे का यहाँ पर कंसेप्ट क्या है और क्या नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, एलिगेशन हो जाएगा कि एलिगेशन का यहाँ पर जो है वो हमारा क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर समझिए, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, चलिए एलिगेशन जो है यहाँ पर इसका मेरे भाई हम सवाल कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि जब भी किसी भी दो चीजों को मिला करके, जैसे मानो यहाँ पर एक ये कप है और एक ये कप है, या ये मिश्रण है और ये मिश्रण है, दोनों को मिला करके आपने मेरे भाई एक नए मिश्रण का निर्माण किया, तो वहाँ पर एलिगेशन लगेगा। एक क्लास में मेरे भाई यहाँ पर गर्ल्स का अपना एवरेज दे रखा है, एक क्लास में अपना यहाँ पर बॉयज का मेरे भाई एवरेज दे रखा है और यहाँ पर पूरी क्लास का मेरे भाई टोटल एवरेज दे रखा है, तो वहाँ पर भी हम एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन में हमको किसका रेशियो मिलता है, आप हमको ये बताइए किस चीज का अनुपात हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे आप फॉर्मुला पढ़ते हो, सपोज करो मेरे भाई आप यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मुला पढ़ते हो कि स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर आप मेरे भाई स्पीड में एलिगेशन लगाओगे ना तो आपको टाइम का रेशियो मिलेगा। स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलेगा, तो टाइम का रेशियो। मतलब हमेशा ऊपर वाली संख्या में देखो, अगर कोई संख्या a अपॉन b के बराबर में है तो इसमें एलिगेशन लगाने पर डिनोमिनेटर में जो मिलता है हमें उसी का रेशियो प्राप्त होता है, डिनोमिनेटर में जो मिलता है हमें उसी का रेशियो प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं एलिगेशन का सही इस्तेमाल क्या है, आज मैं आपको सिखाऊंगा एलिगेशन को लगाते कैसे। तो किसी संख्या में एलिगेशन लगा रहे हैं तो नीचे वाले का आपको रेशियो मिलेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि मिक्सचर में हम यहाँ पर जो है एलिगेशन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मिक्सचर में आपको दो तरह के सवाल सिखाए थे, एक टाइप नंबर 1 यहाँ पर क्या था, तो टाइप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, और दूसरा टाइप नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा। ये दो तरह के सवाल हमने आपको पढ़ाए थे। तो टाइप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 1 में यहाँ पर ये कहा गया कि एक जार है जिसके अंदर में यहाँ पर मिल्क और वाटर है और किस अनुपात में है, तो 3 और 2 के अनुपात में है। उसके बाद में दूसरा वाला जार है उसमें यहाँ पर मिल्क और वाटर है, उसमें मेरे भाई यहाँ पर 7 और 3 के रेशियो में है। हमने मेरे भाई दोनों को यहाँ पर जो है वो मिलाया है और किस अनुपात में मिलाया है, तो दोनों को यहाँ पर 2 और मेरे भाई 5 के अनुपात में मिलाया है, तो जाकर के हमें ये मिला है, ठीक है। तो दोनों को इस अनुपात में मिला है तो जाकर के मिला और जाकर के मिला है मेरे भाई यहाँ पर। तो आप बताओ कि जो ये बनेगा उसमें मिल्क और वाटर हमारा किस अनुपात में होगा, कौन से अनुपात में होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन हमने किया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा ये है कि जैसे एक और जार है यहाँ पे, इसमें यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा कितना है, तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:4 है। एक हमारे पास में दूसरा जार है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो मेरे भाई 7:3 है। हमने दोनों को मिला दिया है और मिलाने के बाद में मेरे भाई जो नया बना है उसके अंदर का अनुपात 2/3 है। आप बताइए हमने उसको किस रेशियो में मिलाया है, आप बताइए मेरे भाई यहाँ पर हमने उसको किस रेशियो में मिलाया है। बड़ा सिंपल सा सवाल मेरे भाई यहाँ पर है कि हमने उसको किस रेशियो में मिलाया है। मेरे दो सवालों के नहीं हो गया आपको। तो ये हमारा टाइप नंबर 1 है, ये हमारा टाइप नंबर 2 है। इसमें क्या होता है, फाइनल वाले की रेशियो पता करनी होती है और इसमें यहाँ पर क्या होता है कि मेरे भाई जिस रेशियो में मिलाया गया हमको यहाँ पर उसकी वैल्यू पता करनी होती है। जिनके में थोड़ा सा बफरिंग है, कुछ और हो रहा है मेरे भाई, वो रिफ्रेश कर लो या फिर बाद में तुम लोग 2x पे वीडियो को देख लेना, ठीक है। क्योंकि 5-10 बच्चों की वजह से मैं क्लास को नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर किसी में कोई इशू आ रही है तो आप लोग बाद में वीडियो को मेरे भाई देख लीजिएगा, बस इतना ही कहेंगे आपसे। अब आज यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर। तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था कि ऐसे सवालों को यहाँ पर किससे बनाते हैं, तो रेशियो मेथड से बनाते हैं। और मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था कि अगर ये बोला जाए कि रेशियो में मिलाते हैं तो ऐसे सवालों को मेरे भाई एलिगेशन से बनाते हैं। मैंने आपसे ये बात बोली थी और मैंने मेरे भाई बना करके भी दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर ये भी सिखाया था, ठीक है, कि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि ये जो रेशियो से तुम बनाते हो तो उसको तुम एलिगेशन से नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। इसका एलिगेशन कैसे बनेगा जरा वो समझिए। इसमें एलिगेशन अगर आप लगाओगे तो कैसे लगाओगे जरा समझो, ठीक है। तो इसमें एलिगेशन लगाओगे तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो यहाँ पर एलिगेशन जब लगेगा तो मिल्क का कंपैरिजन और मिल्क का कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा मिल्क कितना है तो बोलेंगे सर 3 और बट्टे में टोटल हमारा कितना है तो बोलेंगे सर 5। यहाँ पर एलिगेशन में मिल्क हमारा कितना है 7 और बट्टे में टोटल हमारा कितना है तो बोलेंगे सर 10। बीच वाले यहाँ पर जो मिश्रण मिलेगा ना इसका रेशियो हमें किसी को नहीं पता है तो इसको एज इट इज हम रहने देते हैं। जिस रेशियो में हम मिलाते हैं उस रेशियो को हम यहाँ लिखते हैं। तो अगर हम 2 और 5 के रेशियो में मिला रहे हैं तो हम 2 को यहाँ लिखेंगे और 5 को यहाँ लिखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कि सर ये जो है हमारा यहाँ पर कितना है, बीच वाली वैल्यू हमारी x है। बीच वाली वैल्यू क्या है, x। ऐसा नहीं है कि इसमें एलिगेशन नहीं लगता, इसमें एलिगेशन लगता है मेरे भाई, बस फर्क यहाँ पर इतना होता है कि हम इसमें एलिगेशन लगाकर इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरा बस यहाँ पर आपसे इतना कहना है कि पहले वाले में जो कहानी है यहाँ पर, तो पहला अपॉन में टोटल, मिल्क अपॉन में टोटल, जिस रेशियो में मिलाया गया वो लिखिए। इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य ये है ताकि हम आपको एलिगेशन समझा पाएं कि सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपको ये बीच वाला डेटा निकालना है, आप यहाँ पर इसको क्या करिए तो मल्टीप्लाई करिए, आप यहाँ पर इसको क्या करिए तो मल्टीप्लाई करिए। यानी अगर आपको मेरे भाई x निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3/5 का किसके साथ में, 2 के साथ में। तो आप यहाँ पर 3/5 का किसके साथ में मल्टीप्लाई करिए, 2 के साथ में। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 7/10 का मल्टीप्लाई करिए किसके साथ में, 5 के साथ में। तो 7/10 का मल्टीप्लाई होगा आपका 5 के साथ में और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। ये याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा।
अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 6 और बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा तो 7 बटे में 2 हो जाएगा सर, ये 7 बटे में 2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना होगा 7 होगा। 6 इंटू 2 12, 7 बचे 35, 12 और 35 कितना होता है तो मेरे भाई 47 और बटे में मेरे भाई कितना होगा 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ऊपर में हम क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर ऊपर में ये 47 है और नीचे में ये कितना है 70 है। यानी हमें सीखने को क्या मिला, तो हमें सीखने को मिला हम यहाँ पर ऊपर में क्या लेते थे तो मिल्क लेते थे और यहाँ पर नीचे में क्या लेते थे तो मिक्सचर लेते थे। उसी तरीके से मिल्क अपॉन में मिक्सचर, तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी तो वो भी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा तो वो भी हमारा मिल्क अपॉन में क्या हो जाएगा तो ये मेरे भाई मिल्क अपॉन में क्या मिलेगा तो हमको मिक्सचर मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो लेना चाहेंगे कि अगर मिल्क और वाटर का हमको रेशियो लेना है तो मिल्क हमारा कितना है तो 47 है और 70 में से इसमें से अगर हम घटा देते हैं तो वाटर हमारा कितना हो जाएगा 23। ये 47 और 23 को बड़े सावधान तरीके से आप यहाँ पर ऑलरेडी रेशियो मेथड से लेकर के आ चुके थे। तो जो चीज आपने रेशियो मेथड में बड़े सावधानी से कर लिया था वही चीज को एलिगेशन से करने पर आप देखो यहाँ पर आपका कितना वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ है, कितना ज्यादा वक्त आपका जाया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट के माध्यम से ये समझ पाए कि अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो कैसे करना होता है, साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड और डिवाइडेड बाय क्या होता है तो टोटल होता है। तो मैं पहले मेरे भाई यहाँ पर टाइप नंबर 1 हमारा ये होता है जिसको अमूमन हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसमें उसको एलिगेशन लगा करके भी बना सकते हैं। तो पहले हम टाइप नंबर 1 पर आपको एग्जांपल करवाएंगे और फिर उसके बाद में टाइप नंबर 2 को भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे टाइप नंबर 2 के सवाल को भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको समझाने के बाद में फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी हम लोग करेंगे। तो टाइप नंबर 1 पर आइए और टाइप नंबर 1 पे मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। हालांकि अगर आप मेरे भाई मिक्सचर में एलिगेशन का अगर आप एक तरीके से समझेंगे कि सर इसकी रीढ़ की हड्डी यहाँ पर क्या है, एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, तो ऐसा होता है जनाब कि यहाँ पर पहले पहला मिक्सचर लिखा जाता है, यहाँ पर दूसरा मिक्सचर लिखा जाता है, यहाँ पर तीसरा मिक्सचर यानी ओवरऑल लिखा जाता है और जिस अनुपात में इनको मिलाया गया है उनको नीचे को वो अनुपात मेरे भाई यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, ठीक है, पहले हम इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे फिर एलिगेशन। दो वेसल है, मिल्क और वाटर इतना है, मिल्क और वाटर इतना है, दोनों को 3 और 2 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो तीसरे में मिल्क और वाटर कितना होगा। यानी यहाँ पर मेरे भाई क्या है तो ये पहला वेसल है, ऐसे समझ लीजिए सर पहला वेसल है और पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा इतना है, दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा इतना है और हमने यहाँ पर क्या किया दोनों को मिलाया, किस रेशियो में मिलाया 3 और 2 के अनुपात में, तो अंतिम में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले रेशियो मेथड लगाते हैं। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा 1 और 4 है, तो पहले में अगर मिल्क और वाटर हमारा 1 और 4 है तो यहाँ पर इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। दूसरे में मिल्क और वाटर हमारा 3 और 8 है तो यहाँ टोटल करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 11। क्या ये टोटल यहाँ पर सेम है, आप बोलेंगे नहीं। तो रेशियो मेथड से जब बनाते थे तो 5 को 11 से गुना करते थे, 11 को 5 से, अभी हमारा बराबर हो चुका है। अब पहले का मेरे भाई कितना गुना करना है 3 गुना, दूसरे का मेरे भाई करना है यहाँ पर 2 गुना। समझ गया। अब आप यहाँ पर देखिए तो ये हमारा 33 है। अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 33 का इधर से गुना करने पे और 33 का इधर से गुना करने पे, ये हमारा 10 है तो मेरे भाई 10 का इधर से गुना करने पे और 10 का इधर से गुना करने पे आप यहाँ देखेंगे तो 33 और 30 हमारा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 4 3 के 12 132 और यहाँ पर ये हमारा 80 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 212 है तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 212 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई अगर दोनों को व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो यहाँ पर नया मिश्रण में मेरे भाई मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है तो 63 रेशियो 212। ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं और किसमें पढ़ा चुके हैं रेशियो मेथड में। अब इसी चीज को हम आपको एलिगेशन से बना करके दिखाएंगे कि आप इसको एलिगेशन से बना सकते हैं तो कैसे और कितने तरीके से, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आप कांसेप्ट को समझो, पहले आप कांसेप्ट को सीखो। आप लोग सीधा क्या करते हो रटना शुरू कर देते हो। बाबू रटना नहीं है यहाँ पे, रटने से भला हुआ है आज तक किसी का, ना किसी का भला हुआ है ना किसी का भला होगा। ठीक है, तो इसमें भी एलिगेशन कितने तरह से लगा सकते हैं। तो जैसे बोलोगे गुरुजी ये मिल्क है और ये वाटर है, ये गुरुजी मिल्क है और ये वाटर है, तो हम एलिगेशन या तो मिल्क में लगा सकते हैं या वाटर में, दोनों में एक साथ नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर पहले मिल्क में एलिगेशन लगाओ, तो मिल्क में एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ मिल्क कितना है 1 और टोटल कितना है 5, तो मिल्क हमारा 1 और टोटल कितना है 5। यहाँ पर मिल्क कितना है 3 टोटल कितना है 11, तो मिल्क हमारा 3 टोटल है मेरे भाई 11। बीच वाले का कोई अता पता नहीं है तो रहने दो यहाँ पे। और किस रेशियो में मिला गया 3 और 2 के अनुपात में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2। नीचे जिस अनुपात में मिलाया जाता है यहाँ पर हम वो लिखते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे गुरुजी अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसको आप क्या करिए तो मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर इसको भी क्या करिए तो मल्टीप्लाई 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1/5 को मेरे भाई यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करिए। 1 ये हमारा मेरे भाई 3/11 है, 3/11 को मेरे भाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए किसके साथ में, दोनों के सम के साथ में 3 + 2 के साथ में। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोलेंगे 11 × 3 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा भाई हमारा। 5 × 6 कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 30 हो जाएगा। डिवाइड में कितना हो जाएगा तो डिवाइड में यहाँ पर जो है वो 55 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो बट्टे में 5 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 33 और 30 हमारा कितना होता है 63 होता है भाई यहाँ पर, और उसके बाद में 55 × 5 हमारा कितना होगा तो बोलेंगे सर यहाँ पर 275 होगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये भी हमारा क्या आएगा तो मिल्क आएगा और ये हमारा क्या आएगा तो मिश्रण आएगा, ये हमारा क्या आएगा मिश्रण। बट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया मिल्क और वाटर, हमारे क्वेश्चन में मेरे भाई क्या पूछा गया मिल्क और वाटर। तो अगर हम मिल्क और वाटर की बात करते हैं तो मिल्क हमारा कितना है तो 63 है और वाटर की बात करेंगे 5 से 3 आपका मेरे भाई 2 आ चुका है, 7 से 6 आपका मेरे भाई 1 आ चुका है 212। आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया ना मेरे भाई यहाँ पर। और अभी हमने किसमें एलिगेशन लगाया था मिल्क में। अब सेम क्वेश्चन को मैं वाटर में भी आपको एलिगेशन लगा करके दिखाऊंगा ताकि ये जो मन का आपका ये कंफ्यूजन है वो आपका मेरे भाई यहाँ पर दूर हो पाए। ये हमारा टाइप नंबर 1 है, समझ रहे हैं, मिल्क अपॉन टोटल और यहाँ लेकर के बनाते हैं। अब सेम सवाल जैसे मैंने कहा ना कि मेरे भाई यहाँ पर सेम क्वेश्चन को हम जो है आपको यहाँ पर किससे करा करके दिखाएंगे, तो सेम क्वेश्चन को मेरे भाई हम वाटर में भी एलिगेशन लगा करके दिखाएंगे कि भैया हमारे यहाँ पर ये पूरा सवाल सेम इसी तरीके से आप वाटर में भी एलिगेशन लगा करके बना सकते हैं। एलिगेशन से ज्यादा आसान इस धरती पर कोई चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे गणित में सबसे आसान कोई चैप्टर है तो वही है। अब अगर हम इसमें वाटर में एलिगेशन लगाते हैं तो वाटर में एलिगेशन लगाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, तो वाटर में लगाते हैं तो बोलते हैं 4/5, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 4/5। यहाँ पर वाटर 8 टोटल कितना है 11, तो ये हो जाएगा 8/11। ठीक है, बीच वाला ये फाइनल रेशियो हमें नहीं पता है तो फाइनल की वैल्यू को हम कितना लिखेंगे x। याद रखना वाटर अपॉन में मिक्सचर है, वाटर अपॉन में मिक्सचर है तो x की वैल्यू जाएगा वाटर अपॉन में मिक्सचर होगा। किस रेशियो में मिला गया 3 और 2 के अनुपात में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलूंगा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा जो x का मान है ये कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सर ये साइड इंटू साइड, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड। 3 से मेरे भाई 4/5 में गुणा करो तो 3 से 4/5 में गुणा करो तो ये हो जाएगा। 2 से 8/11 में गुणा करो तो यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में 2 को जोड़ दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा। 11 से गुना करेंगे मेरे भाई ऑलरेडी 12 12 × 11 तो 12 × 11 मेरे भाई कितना हो जाएगा 132। ये 16 × 5 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 80 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई 55 और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा मेरे भाई। अब अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 13 8 मेरे भाई कितना है 212 55 का 5 गुना मेरे भाई 275। मैंने क्या कहा था यहाँ पर आपने वाटर अपॉन में मिक्सचर लिया है तो आपको जो प्राप्त होगा बाबू यहाँ पर वो ये प्राप्त होगा कि ये वाटर है और यहाँ पर ये प्राप्त होगा कि ये क्या है तो मेरे भाई मिक्सचर है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर अगर हमको मिल्क चाहिए और अगर हमको वाटर चाहिए तो कैसे करना होगा, तो बोलेंगे सर वाटर हमारा 212 है तो आप वाटर को 212 लिख दो और 275 में से 212 को घटा दो तो आपको मिल जाएगा 63। आप लिख सकते हो। मतलब हर चीज मेरे भाई कैलकुलेट की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि इस क्वेश्चन को तुम्हें यहाँ पर जो है एलिगेशन के मेथड से लगाना है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। आप इनको रेशियो से ही बनाओ, आप रेशियो से बनाते थे आप रेशियो से ही बनाओ, लेकिन आपके पास में ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इससे बनेगा तो कैसे बनेगा।
ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टाइप नंबर 2 के बारे में समझते हैं। यहाँ पर ये देखो टाइप 1 में मेरे भाई क्या था, तो टाइप 1 में ये था कि फाइनल की वैल्यू बतानी है, और फाइनल की वैल्यू बतानी है तो हमेशा कौन जीतेगा, रेशियो मेथड। अब टाइप 2 में यहाँ पर क्या है, किस रेशियो में मिलाया गया है वो बताना है, कौन से अनुपात में मिलाया गया है, यहाँ पर ये एक्स और वाई का रेशियो बताना है। तो इसमें तो मेरे भाई रेशियो मेथड लगाओगे ना तो ये आत्महत्या के बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे। एलिगेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही मेरे भाई या तो मिल्क 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 में लगा सकते हैं या फिर वाटर 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 में लगा सकते हैं, दोनों में किसी में लगा सकते हैं। तो हमने कहा सर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एलिगेशन जो लगाते हैं वो यहाँ पर हम लोग सर मिल्क में लगाते हैं। अगर हम लोग मेरे भाई मिल्क में लगाएंगे तो मिल्क में लगाएंगे तो यहाँ मिल्क अपॉन में टोटल यानी ये कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ मिल्क अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, तो 7/10 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई मिल्क अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है। अब इसमें हमें क्या लगाना है, तो एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन लगाना है तो हमें यहाँ पर नीचे में 2/5 सारा हो गया। हमें एक ऐसी संख्या से बाबू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 5 और 10 दोनों को मेरे भाई यहाँ दोनों से कट जाए, यानी हमें मेरे भाई 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। 5 से आपका कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 5 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 10 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो ये जो आपका मेरे भाई कहानी बनेगा, ये जो असल में ये बन चुका है वो क्या बन चुका है, यहाँ पर कितना हो चुका है, तो 2 हो चुका है। यहाँ पर कितना हो चुका है, 7 हो चुका है। और यहाँ पर कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। अब आपको एलिगेशन लगाना है तो आप लगाइए। एलिगेशन में क्या होता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटाती है। तो जैसे यहाँ पर ये बड़ी संख्या हो गई 7, यहाँ पर ये 4 को क्या करेगी, तो माइनस 7 में से 4 हो गया तो हमारा निकल कर आ जाएगा 3। और यहाँ पर ये हो गई बड़ी संख्या तो ये घटाएगी, 4 में से 2 चला गया तो हो जाएगा 2। तो आंसर हमारा कितना होगा, 3:2 होगा। और अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि ये वैल्यू हमेशा बीच में होती है, यानी दोनों के बीच में होती है। एक से यहाँ पर ये बड़ी होती है, दूसरे से ये हमेशा छोटी होती है। अब आप लोगों ने इसमें बढ़िया से समझा कि कैसे मिल्क में एलिगेशन लगा करके सवाल को बनाया जा सकता है, लेकिन सेम तरीके से आप समझिए आप वाटर में भी एलिगेशन लगा करके बना सकते हैं। तो आपने देखा ना कितने सरल तरीके से मेरा ये क्वेश्चन बन गया। इसलिए मैंने मिक्सचर के दो सवालों को, एक को टाइप 1 में बांटा था और एक को टाइप 2 में। फाइनल की वैल्यू पता करनी हो, रेशियो मेथड, और किस रेशियो में मिलाया गया है ये पता करना हो तो एलिगेशन। अब आप वाटर में भी देख लो, 4 बटे में कितना लिखोगे मेरे भाई, तो बोलोगे सर वाटर में हम 4 बटे में 5 लिखेंगे। यहाँ वाटर कितना लिखेंगे, 3 बटे में मेरे भाई यहाँ पर 10 लिखेंगे। यहाँ वाटर कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 3 बटे में हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। आप बताइए ऐसी संख्या से काटिए जो 5 और 10 से कट जाए, इट मींस यहाँ पर 10। इट मींस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 10 हो जाएगा। 5 से काटते हैं 2 बार में, यहाँ 10 से काट लेंगे और यहाँ पर काटेंगे मेरे भाई 2 बार में। तो असल में हम जब यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है एक से बड़ी है दूसरे से, देखिए 5 से भैया तुम्हारा 4 बटे में 5 हमने लिखा है, 3 बटे में हमने 10 लिखा है, और यहाँ पर मेरे भाई 3 बटे में हमने 5 लिखा है, बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है बिल्कुल। ये जो संख्या मेरे भाई एक से बड़ा है दूसरे से छोटा है, तो 8 इसको घटाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इतना, और 6 इसको मेरे भाई घटाएगा तो यहाँ आ जाएगा इतना, यानी यहाँ भी रेशियो कितना मिलेगा, 3 और 2 का अनुपात, और ऊपर भी कितना मिला था, 3 और 2 का अनुपात। तो ये आपका टाइप नंबर 2 था कि किस रेशियो में ये मिलेंगे, किस रेशियो में ये मेरे भाई मिलाया जाएगा ना, अगर वो पता करना है तो एलिगेशन लगाना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पर मेरे भाई आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के आगे आने वाले सारे सवाल उसी के आधार पर उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि 2 तरह की मेरी भाई चाय है, पहली वाली जो चाय है वो दार्जिलिंग की है यहाँ पे, और दूसरी वाली असम की है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ दार्जिलिंग एंड असम टी आर मिक्स्ड इतना, यानी ये हमारी दार्जिलिंग और चाय को 2 तरह की चाय बनाई गई है। पहले में दार्जिलिंग और असम का अनुपात 4 और 7 है, दूसरे में दार्जिलिंग असम का अनुपात इतना है। द रेशियो इन व्हिच दीस टू ब्लेंड बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू रेशियो दार्जिलिंग असम। ठीक है, और वो हो जाएगा मेरे भाई 6 और 13। मतलब यहाँ पर कि मिश्रित चाय के 2 मिश्रणों में दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात इतना और इतना है। इन 2 मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दार्जिलिंग और असम का अनुपात इतना हो। यानी पहला वाला मेरे भाई यहाँ पर उसमें दार्जिलिंग 4 तो असम 7 होगा, दूसरे वाले में दार्जिलिंग 2 किलो तो असम 5 किलो होगा। दोनों को आप यहाँ पर किस रेशियो में मिलाएंगे, ये मेरे भाई जो फाइनल बनेगा उसमें दार्जिलिंग 6 और यहाँ पर असम 13 होगा। ठीक है, हमने कहा क्या करना है भाई, एलिगेशन लगाना है, या तो दार्जिलिंग 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 में लगा लो। तो हमने यहाँ पर कहा हमें दार्जिलिंग प्यारा है, और हम यहाँ पर दार्जिलिंग दार्जिलिंग नहीं कहा हमने दार्जिलिंग कहा है, तो दार्जिलिंग मत समझना मेरे भाई कहीं तरीके से, तुम लोगों के दिमाग में दार्जिलिंग 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 चलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, दार्जिलिंग में लगाना है। 4 बटे में कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पहले में दार्जिलिंग 4 बटे बताइए जल्दी से कितना होगा 11। दूसरे में आप बताइए 2 बटे में कितना लेंगे, तो बोलेंगे सर 2 बटे में हम यहाँ पर लेंगे 7। चलो तीसरे में बताओ 6 बटे में कितना लेंगे, 19 लेंगे। अब देखो कितनी बड़ी संख्या है भाई, सब कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो अगर प्राइम है तो टेंशन नहीं लेना, फिर सबसे लेकर गुणा कर देना है। पेपर में तो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, पर टेंशन नहीं है। आप यहाँ देखिए 11 7 19 है, तो सब में यहाँ पर 11 × 7 × 19 से बाबू मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से इसमें भी यहाँ पर 11 × 7 × 19 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी 11 × 7 × 19 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये अपने 11 को काट देगा तो बाकी दोनों बचेंगे, ये 7 अपने 7 को काट देगा बाकी दोनों बचेंगे, 19 अपने 19 को काट देगा बाकी दोनों बचेंगे। मैं यहाँ पर है ना एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करने के बाद में लेकर के आता हूँ। तो आप बोलोगे 7 देखो यहाँ 19 का 4 गुना कितना होता है, तो 76 होता है, और 76 का मेरे भाई 7 गुना कितना होगा, 7 × 6 42 का 2 4 7 7 49 और 4 मेरे भाई 53 यानी 532। ये हो गया हमारा पहला जनाब। दूसरे की बात करते हैं, 19 × 2 हमारा हो जाएगा 38, और 38 का मेरे भाई 11 गुना तो 8 है, 8 और 3 11 और ये हो जाएगा 418। दूसरा वाला कितना हो जाएगा 418, ये हो गया जनाब दूसरा। ठीक है, अब तीसरे की बात यहाँ पर करते हैं, तो बोलेंगे सर 7 × 6 42 और 42 का 11 गुना, तो यहाँ 2 लिखेंगे 4 2 6 462, ये हो गया तीसरा। अब इनको मिलाना है सर, तो मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, तो वही बात है ना यहाँ पर कि बड़ी वाली में से इसको माइनस करेंगे, 2 से आपका 2 खत्म हो चुका है, 13 से 6 मेरे भाई आपका 7 आ चुका है, 4 से 4 आपका खत्म हो गया। अब ये बड़ा इसको घटाएगा, 12 से मेरे भाई 8 आपका 4 आ चुका है, 5 से आपका 1 2 4 आ चुका है, और बाकी ये खत्म हो गया। 44 और 70 को अगर आप देखोगे रेशियो में, तो 2 से काटोगे तो ये 22 रेशियो है, और यहाँ पर ये 35 है, तो कौन से अनुपात में मिलाना है, तो 22 और 35 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे भाई यहाँ पर जो है आंसर सही आ रहा है, 22 और 35। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो आप लोग समझ पाए ना, कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा बस। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि बताओ किस रेशियो में मिलाया जाए, तो वहीं पर एलिगेशन हमें लगाना है। आगे चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए, देखते हैं। चलो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कौन बना पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया, 3 में क्या बोला गया, सॉल्यूशन ए कंटेन 10% एसिड, यानी ये सॉल्यूशन ए है और इसमें यहाँ पर एसिड की मात्रा कितनी है, तो 10% है। फिर कहा गया सॉल्यूशन बी कंटेन 30% एसिड, ये बाबू सॉल्यूशन बी है और उसमें एसिड की मात्रा कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड ए एंड बी मिक्स, किस रेशियो में हम लोग इनको मेरे भाई यहाँ पर मिलाएं, कि बोला गया यहाँ पर एक ऐसा मिश्रण मिले जिसमें 25% एसिड हो, एक ऐसा मिश्रण मिले जिसमें 25% एसिड हो। क्या मैंने यहाँ पर ये नहीं पढ़ाया आपको, क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, मुझे यहाँ पर ये बताइए। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 बटे 3 होना चाहिए, वहाँ पे कहाँ पे 2 बटे 3 होना चाहिए। देखिए भाई, अगर आप यहाँ पर जो है दार्जिलिंग में लगाते हो ना, तो 4 और बटे में टोटल 11 होना चाहिए, यहाँ पर 2 बटे में टोटल मेरे भाई 7 होना चाहिए, यहाँ पर 6 बटे में टोटल मेरे भाई 19 होना चाहिए। समझ गए, 11 को काट देगा तो ये मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करो, 7 7 को काट देगा मल्टीप्लाई करो, तो एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आज इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहले वाले में हम अगर बात करते हैं तो एसिड की मात्रा कितनी है, 10% है। दूसरे वाले में बात करें तो एसिड की मात्रा कितनी है, 30% है। फाइनल में अगर हम बात करें तो एसिड की मात्रा कितनी है, 25% है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखिए बड़ा में से छोटा घटाओ, 30 - 25 कितना 5, और यहाँ 25 में से 10 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 15, यानी हमने कौन से रेशियो में इनको मिलाया है, तो हमने 1 और 3 के अनुपात में मिलाया है। कौन सा ऑप्शन है बाबू, सी है।
मैंने कहा था ना कि आप यहाँ पर मिक्सचर 1, मिक्सचर 2 और फाइनल मिक्सचर लिखो, नीचे यहाँ पर किसका रेशियो आ जाएगा तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझा दो, एलिगेशन से आसान तो कोई चैप्टर है ही नहीं, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, एक डेयरी जो है मिक्स करता है काऊ मिल्क जिसमें मेरे भाई 10% फैट है और उसको किसके साथ बफेलो मिल्क के साथ में जहाँ पर 20% फैट है, रिजल्टिंग मिक्सचर में फैट हमारा इतना है, यानी यहाँ पर मेरे भाई काऊ की मिक्सिंग की जाती है काऊ में, और काऊ में फैट की मात्रा कितनी है तो 10% है, चर्बी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है बफेलो, बफेलो भैंस। ठीक है, जैसे कई बार है ना आप लोग भैंस होती वाला काम करते हो, सारा टाइम तो नहीं करते हो, कई बार करते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये 10%, 20% और रिजल्टिंग यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया 120/7% आ गया। तो क्वेश्चन में कहा गया आप हमको ये बताइए कि आपने इनको जो है वो कौन से रेशियो में मिलाया था। आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्या कहा कि एलिगेशन को बाबू सॉल्व करते वक्त में अगर नीचे कभी भी कुछ भी आ जाए, जैसे इसके नीचे कितना आया 7, तो उतने सही समय मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी ने कहा 7 का मतलब यहाँ पर क्या होता है 7 होता है, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई और इधर भी कितना 7 से मल्टीप्लाई। आप यहाँ देखिए ये 70 है, 120 में से 70 निकाल दो, यहाँ पर हो जाएगा 50। उसके बाद 140 में से 120 निकाल दो, हो जाएगा मेरे भाई 20। सीधा सीधा अनुपात 2 और 5 का। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, मुझे बताओ, क्या इससे आसान कुछ हो सकता है, बताओ, नहीं हो सकता ना। फिर समझिए मेरी बात को लेकर के आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है और इसका उम्मीद मेरी आप लोगों से है कि आप लोग इसका तो सवाल में देखिए क्या कहा गया, 40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, किस मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि इस नए मिश्रण में 20% पानी हो। ठीक है, तो 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, यानी एक मेरे भाई ऐसा जार है जिसकी खुद की मात्रा कितनी है तो 40 लीटर है और उसमें कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर पानी का परसेंट कितना है तो 10% है। कहा गया मेरे भाई द अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, यहाँ पर मेरे भाई कितना खाली वाटर डालेंगे, तो जब वाटर डालेंगे तो वाटर में वाटर का परसेंट कितना होगा तो 100% होगा। इसका कितना लीटर मेरे भाई यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेन 20%, ताकि वाटर हमारा कितना हो जाए 20% हो जाए। मैं आपको ये नहीं पढ़ाया, मैंने ईमानदारी से बताना, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया कि एक जार है उसमें 40 लीटर मेरे भाई यहाँ पर क्या, तो देखो क्वांटिटी को यहाँ लिखते हैं कभी नहीं, तो क्वांटिटी को यहाँ लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे, यानी जो मेरे भाई यहाँ पर 10% वाला जार है, 10% वाले जार का कितना लेना है तो 40%। कितना पानी मिलाया जाए, तो अगर कोई चीज में पानी मिला रहे हो ना तो यानी वो पानी उसमें 100% है, मिल्क उसमें 0% है, पानी 100% है, मिल्क 0% है, तो यहाँ पर कितना लीटर मिलाया जाए तो x लीटर मिलाया जाए, और ताकि पूरा जार में कितना हो जाए 20%। एलिगेशन लगा लीजिए, तो आप यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे देखिए 10% वाले की मिक्सिंग करनी है, 100% वाले के साथ में करनी है, प्योर वाटर के साथ में, ताकि कितना बना दिया जाए 20। अब मैं आपको एक मेरे भाई बात सिखाता हूँ, यहाँ समझिएगा। ठीक है, रेशियो आपका कितना है 40 और x याद रखिएगा, पर ये कितना आ जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये हमारा आ जाएगा 40 के करीब में और ये हमारा आ जाएगा x के करीब में। मैं मेरे भाई आज इसको बनाने के ना दो तरीके बताता हूँ, एक इसका बेसिक तरीका होता है और मेरे भाई दूसरा यहाँ डिफरेंस होता है, तीसरा 3 तरीके से आप इसको बना सकते हैं, 3 तरीके से कुल मिला करके। 3 तरीके सबसे पहले यहाँ पर क्या है और तीनों तरीके से आपसे डिस्कस किया जाएगा। तरीका नंबर 1 की जो बीच वाली वैल्यू होती है, यानी बीच वाली जो वैल्यू होती है बराबर साइड इंटू साइड, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई साइड इंटू साइड तो ये कितना हो जाएगा तो 100x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा यानी 40 प्लस मेरे भाई यहाँ पर x हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 20 इंटू 40 हमारा कितना है तो मेरे भाई 800 है, 20 इंटू x हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर 20x है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 400 प्लस हमारा कितना हो जाएगा तो 100x हो जाएगा। अगर हम देखिए 800 में से 400 चला गया तो मेरे भाई 400 है और 100 में से 20 चला गया तो यहाँ पर हमारा 80 है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट अप्रोच है, नहीं, मैं तो तरीके बता रहा हूँ। तो x का मान कितना आ गया 5, तो x का मान आ गया 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने ताजा ताजा ये चीज सीखी है यहाँ पर। ठीक है, कि बीच वाली की वैल्यू निकालने के लिए साइड इंटू साइड यहाँ पर क्या करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको करते हैं मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा दूसरा तरीका, दूसरा जो मैंने डिफरेंस मेथड बताया, 100 में से 20 को घटाइए कितना आएगा तो बोलेंगे 80, और 20 में से 10 को घटाइए कितना आएगा तो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10। अब आप यहाँ देखिए ये 80 का आधा है मेरे भाई 40, 80 का आधा अगर 40 है तो यहाँ 10 का आधा कितना होगा 5, इट मींस x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 5 और आंसर कितना होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यही है एलिगेशन, जो बड़े से बड़े सवालों को भी मेरे भाई छोटे में बनाते हैं उसी का नाम एलिगेशन है यहाँ पर, कि आप एक मिश्रण को दूसरे के साथ में मिलाकर के कुछ बनाते हैं और आपको यहाँ पर वैल्यू पता करनी होती है तो कर सकते हैं कि सर देखो 80 की जगह 40 दिया तो उसका आधा, तो 10 की जगह उसका आधा कितना होगा तो 5 होगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई तीसरा मेथड भी देते हैं, आगे चल करके पढ़ाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। जिन बच्चों का मेरे भाई थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है बफरिंग का, ठीक है, तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ भाई, क्वेश्चन बच्चे और बस इस क्लास को यहीं पे करने दूंगा, फिर उसके बाद में जो हमारी टीम इसको सॉल्व करेगी और क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट टाइम से मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा ताकि बफरिंग वालों का ज्यादा नुकसान ना हो जाए और बेचारा जितना पढ़ाया उसको दोबारा से वीडियो को देख पाए। ठीक है भाई, चलो तो आज यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहा गया। एन अलॉय कंटेन कॉपर एंड टिन इन द रेशियो इतना, 250 ग्राम ऑफ कॉपर इज एडेड टू दिस अलॉय। ठीक है, द कॉपर इन इट बिकम डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन इन इतना। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन इन द अलॉय। बहुत ही आसान बात है मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि आप इसको जो है रेशियो से बना लो तो ज्यादा अच्छा है, इसमें एलिगेशन की मेरे भाई कहीं पर कोई नहीं है कि एक अलॉय में कॉपर और टिन। अगर हम देखते हैं कि एक अलॉय में मेरे भाई कॉपर भी है और यहाँ पर टिन भी है और यहाँ पर इनका अनुपात क्या है तो 3 और 2 का अनुपात है। क्वेश्चन में कहा गया 250 ग्राम इसमें कॉपर हमने ऐड किया है, 250 ग्राम हमने क्या किया तो मेरे भाई हमने इसमें कॉपर ऐड किया है और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है तो उसके बाद में कॉपर इन इट बिकम डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन, कॉपर की मात्रा मेरे भाई टिन का डबल हो जाती है। टिन अगर 1 है तो कॉपर इसमें कितना हो जाता है डबल। मैं आपको शुरू में ही ये बात पढ़ा चुका हूं बहुत ही तरीके से कि आप कॉपर में एडिशन कर रहे हैं तो टिन की मात्रा को बराबर रखिए, टिन की मात्रा को सेम रखिए, इसमें रेशियो लगा लीजिए। तो अगर टिन यहाँ 2 है तो इसको भी 2 बनाइए, यहाँ पर भी मेरे भाई 2 बनाइए। 3 की वस्तु कितनी बन गई 4 बन गई, एडिशन कितने का हुआ 1 का, 1 का मान मेरे भाई 250 ग्राम, तो ये जो 250 ग्राम है बच्चे ये किसका मान है तो 1 का मान है। और तुमसे कहा गया अमाउंट ऑफ टिन इन द अलॉय, टिन की मात्रा कितनी है तो टिन की मात्रा मेरे भाई 2 है तो हमें 2 से गुणा करना है, 250 का 2 गुना कितना हो जाता है 500 ग्राम हो जाता है और 500 ग्राम जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई हमारी तरफ से कुल मिलाकर के 6 सवाल हमने आपको करवाए हैं एलिगेशन पे और ये बेसिक कांसेप्ट है जो मिक्सचर के सवाल में हमने लगा करके दिखाया। अब उसके बाद में हम आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में एलिगेशन लगा करके दिखाएंगे, लेकिन वो अगली क्लास में। ठीक है, यहाँ पे समझिए मेरी बातों को लेकर है। तो बच्चों कल जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एलिगेशन के सवालों को हमने लगाया था और हमने पहले एलिगेशन में पहला जो भाग है मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन हमने कल वो सीखा था। अब यहाँ पर एलिगेशन में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को कैसे बनाया जा सकता है जरा आप एक बार उनको देखिए। तो मैं मेरे भाई जैसे इसमें 2 तरह के कंसेप्ट लगते हैं और आधी दुनिया जो है वो बेचारी परेशान होती है इस बात को लेकर के कि किस तरह के सवाल बनेंगे, कैसे क्या बनेंगे, कैसे क्या नहीं बनेंगे। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ सर। देखिए एलिगेशन में अगर आप किसी भी चीज़ में एलिगेशन लगाते हैं, जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पर कहा कि एक दुकान से हमने जो है 10 रुपये किलो चीनी खरीदी थी, ठीक है, और दूसरी दुकान से मेरे भाई हमने खरीदी थी यहाँ पर 18 रुपये की और दोनों को मिक्स करके हमने यहाँ पर जो है बेच दिया मेरे भाई यहाँ पर 16 रुपये में। तो बताओ किस रेशियो में हमने मिक्स किया था, इसका हमने कितना किलो लिया था और इसका हमने कितना किलो लिया था, ये कैसे पता चलेगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए 18 में से 16 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 16 में से 10 घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब सर जो मिक्सिंग हुआ था वो 1 और 3 के अनुपात में हुआ था। मिक्सिंग कैसे हुआ था 1 और 3 के अनुपात में, जिसको अगर आपको वेरीफाई भी करना होगा यहाँ पर तो वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं कि 10 रुपये इंटू 1 किलो, 10 रुपये का 1 किलो लेकर के आए हैं तो कितना कॉस्ट हुआ तो 10 रुपये इंटू 1। ठीक है, 18 रुपये के 3 किलो चीनी मिलाए थे तो मेरे भाई 18 इंटू हो जाएगा मेरे भाई 3। ये टोटल मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर है तो 4 किलो का है, तो 4 से डिवाइड करके इसका एवरेज निकालेंगे। 54 में 10 जोड़ दो 64 और मेरे भाई 64 को 4 से भाग कर दो तो हो जाएगा हमारा 16, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 16 रुपये प्रति किलो हमारा चीनी का कीमत है। 16 रुपये प्रति किलो क्या है मेरे भाई यहाँ पर चीनी का एवरेज कॉस्ट हमारा निकल करके चलाएगा।
समझ गया, 16 रुपए प्रति किलो। तो ये 16 रुपए था। अब बात आती है सर यहाँ पर इसी चीज़ों के ऊपर में ध्यान देने की। तो हम यहाँ पर इसको जो है कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जैसे आप जो भी चीज़ खरीद के लेके आते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ कहाँ पर एलिगेशन लग सकता है, ठीक है, वो हम बताएंगे। तो जैसे आप कोई भी चीज़ खरीद के लेकर आते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप खरीद करके लेके आते हो, तो उसका जो बोलने का तरीका होता है वो क्या होता है, 10 रुपये प्रति किलो, 20 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये प्रति किलो, 40 रुपये प्रति किलो। तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं, आप यहाँ पर कहते हैं सर ये मेरा रेट हो गया, और यहाँ पर प्रति किलो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पर केजी कहने का मतलब ये मेरा क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं सर ये हमारा क्वांटिटी हो गया। यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पैसा ऊपर में आएगा, क्वांटिटी नीचे में आएगी। इसलिए जब पैसे में एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो हमको किसका मिलेगा, तो क्वांटिटी का मिलेगा। जब पैसे में एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो हमको किसका मिलेगा, तो क्वांटिटी का मिलेगा। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, अगर कोई एक वस्तु खरीद के लाए तो उसका CP1 हो जाएगा, ये उसका CP2 हो जाएगा। यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, टोटल CP लिखेंगे, और रेशियो में क्या लिखेंगे, तो इसका क्वांटिटी 1 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई क्वांटिटी 2। यहाँ पे Q1 और क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर Q2 लिखेंगे। चलिए आ जाइए। उसके बाद में दूसरा जो एलिगेशन लगाते हैं मेरे भाई वो लगाते हैं प्रॉफिट के परसेंट में, क्योंकि जो प्रॉफिट का फॉर्मुला होता है मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू होती है प्रॉफिट अपॉन में CP, और इनटू कितना होता है 100। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो प्रॉफिट या लॉस के परसेंट में लगाओगे तो नीचे कौन आया है, CP आया है। तो जो संख्या नीचे आती है मेरे भाई रेशियो भी उसी का मिलता है। यानी किसी संख्या में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको मेरे भाई लॉस हुआ है तो या P1 L1 का परसेंट ये लिखेंगे। उसके बाद में दूसरे आर्टिकल का प्रॉफिट या लॉस हुआ है मेरे भाई तो यहाँ P1 L2 ये लिखेंगे। दोनों का मेरे भाई कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस है तो वो आप यहाँ लिखेंगे। और रेशियो किसका मिलेगा, तो रेशियो आपको मिलेगा मेरे भाई CP1 और CP2 का, यानी दो वस्तुओं के क्रय मिलेगा। दो वस्तुओं के क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर क्रय मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, समझिएगा इस बात को लेकर के, ठीक है। CP का मेरे भाई एलिगेशन लगाओ तो क्वांटिटी मिलता है, और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का लगाओ तो CP मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये कहा कि इन दोनों को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई ये भी कह सकते हैं कंबाइन, क्या चलो कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पर एक तीसरा रिलेशन भी निकल सकता है। तीसरा रिलेशन मेरे भाई यहाँ पर क्या निकल सकता है, तो अगर मैं प्रॉफिट या लॉस में मेरे भाई यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये वाला पार्ट में मेरे भाई यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा, ठीक है, या एज लेकर के आओ। तो आपने कहा कि सर ये वाला पार्ट में जब एलिगेशन लगाता है ना कोई भी पर्सन, तो सर उसको क्या मिलता है, तो इस पार्ट में जब वो एलिगेशन लगाता है तो उसको CP का रेशियो मिलता है। लेकिन फिर जब यहाँ पर गए तो पता चला, ठीक है, जब यहाँ पर मेरे भाई CP का रेशियो मिलता है, और जब यहाँ पर गए तो पता चला CP का रेशियो ही क्वांटिटी का रेशियो कहलाता है। इसलिए यहाँ पर एक नया रिलेशन और बन जाता है कि इनका रेशियो क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो होता है। यानी कुल मिलाकर के लाभ और हानि में यहाँ पर CP का मतलब बच्चे क्रय मूल्य होता है। जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको CP कहा जाता है। जैसे मैंने इस मार्केट को 100 रुपये में खरीदा तो ये इसका CP है, ये इसका क्रय मूल्य है। यहाँ पे पटना कब आ रहे हैं, मिलना है 6 तारीख को आ रहे हैं, 6 दिसंबर को आ रहे हैं, 6 दिसंबर को मिलेगा बापू सभागार में, ठीक है, बापू सभागार है वहाँ पर, वहीं मिलेंगे। आइए चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमने क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा मेरे भाई कि देखिए ये हम CP में एलिगेशन लगाते हैं तो क्वांटिटी मिलता है, प्रॉफिट लॉस में लगाते हैं तो CP मिलता है, और उसके बाद में प्रॉफिट लॉस में लगाएंगे तो और क्या मिलेगा, तो क्वांटिटी मिलेगा। ये बातों को ही हमें ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनाने हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के क्या है, हाउ मच राइस ऑफ 4 kg पर 4 रुपीज पर केजी मिक्स विद 15 रुपीज पर केजी, ठीक है, मिक्स विद रुपी 15 पर केजी, यहाँ रुपी का साइन छूट गया है, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे पढ़ लो पहले पूरा सवाल। हाउ मच राइस ऑफ रुपीज 4 पर केजी शुड बी मिक्स्ड टू 15 kg ऑफ राइस ऑफ 10 रुपीज पर केजी सो दैट टू मेक अ मिक्सचर ऑफ 6.5 रुपीज पर केजी। ये आपका इस बार का सीजल का मेरे भाई यहाँ पर सवाल है कि 4 रुपए प्रति किलो, यानी यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो 4 रुपए प्रति किलो, ये 4 रुपए मेरे भाई इस वाले चावल को, इस वाले चावल का कितना किलो, तो इस वाले चावल का मान लेते हैं यहाँ पर x किलो, कहा गया है 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले मेरे भाई, ठीक है। इसके कितने किलो के, तो इसके 15 किलोग्राम के चावल के साथ में मुझे मिक्स करना है ताकि यहाँ 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण बन जाए। यानी पूरा का पूरा मिश्रण कितने का बने, तो 6.5 रुपए का बने। यानी इतने रुपए के x क्वांटिटी को इतने रुपए के 15 किलो के साथ में मिलाया जाता है तो पूरा मिश्रण हमारा कितने का बनकर के आता है, तो पूरा मिश्रण हमारा 6.5 का बनकर के आता है। हमारे एग्जामिनर बच्चों हमसे ये पूछना चाहता है कि x का मान क्या होगा। देखिए इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका जो हमने आपको कल बताया था और एक तरीका आज हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। तो एक जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर बेसिक हो गया, बेसिक हम इसे कैसे बनाएंगे तो जरा वो देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई बेसिक जो हो गया वो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो बेसिक की अगर बात करते हो तो जैसे ये कितना मेरे भाई यहाँ पर 6.5, ये हमारा कितना 6.5, ये हमारा कितना मेरे भाई 6.5। तो याद रखना बीच वाली वैल्यू हमारी कैसे निकलती है, तो बीच वाली वैल्यू हो जाती है साइड इंटू साइड। साइड वाले को बच्चों क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 4x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो ये हमारा हो जाएगा सर हमारा 150 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे दोनों के टोटल के साथ में, यानी यहाँ पर x प्लस हो जाएगा 15। बाद में इसका शॉर्ट अप्रोच हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना देखिए, तो 6.5 को x से गुना किया गया तो 6.5 आ गया मेरे भाई यहाँ पर इतना आ गया। उसके बाद में 6.5 को 15 से गुना किया गया तो कितना हो जाएगा, 15 का 6 गुना 90, और 15 का मेरे भाई आधा 7.5 यानी 97.5, कितना आ जाएगा तो 97.5। उसके बाद में ये हमारा कितना है, तो हमारा बच्चों 4x है, और ये हमारा कितना है तो 50 है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के आप यहाँ पे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत की बात है, 4x हो गया और 15 दही के मेरे भाई यहाँ पर 1.5 हो गया, डिवाइड बाई इतना 6.5 का मेरे भाई इतना हो जाएगा, और 15 6 90 15 का आधा, बिल्कुल हमारा सही है। अब अगर हम देखते हैं तो ये तो फिर माइनस में चला गया। हाउ मेनी 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल, 4 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल, कितने चावल को, ठीक है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले मूल्य के 15 किलो के चावल में मिलाया जाता है कि 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण बन जाए। तो हम यहाँ से ही जा रहे हैं मेरे भाई, हमने 4x लिखा है, यहाँ पर हमने 150 लिखा है और डिवाइड कर दिया मेरे भाई टोटल से, तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है। 15 का आधा 7.5 होता है, ठीक है, ये भी सही है। ये मेरे भाई यहाँ पर 150 है, हमने यहाँ पर 50 लिख दिया ना, ये 150 है यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्वेश्चन में क्या कहेंगे, तो 6.5 में से 4 चला जाएगा तो मेरे भाई हमारा 2.5 निकल करके चलाएगा, और 150 में से 97.5 निकल करके चलाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा 52.5 होगा। दशमलव से आपका दशमलव खत्म, 25 से बाबू काटोगे तो 2 बार में 25 और 1 बार में इतना, यानी x का मान कितना होगा 21 होगा। x का मान कितना होगा 21 होगा, और इस मेथड के हिसाब से आप 21 kg आंसर दे देंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये कभी भी सही तरीका नहीं हो सकता है पेपर में सवालों को अटेम्प्ट करने का, कभी भी सही तरीका नहीं हो सकता है। जो सही तरीका होता है वो यहाँ पर क्या होता है, एलिगेशन का नियम हमें ये सिखाता है बच्चों कि जो बीच वाली वैल्यू होती है ना मेरे भाई यहाँ पर वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है, दूसरे से कम होती है। तो जब ये चीज हमने सीखी तो हम इसको अप्लाई भी तो करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 10 में से 6.5 को घटाएंगे ना सर, यहाँ पर कितना आएगा 3.5 आ जाएगा। 10 में से यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटाइए इतना आएगा, और 6.5 में से अगर आप इसको घटाएंगे तो सर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। आज दोस्तों यहाँ पर ये 2.5 का मान कितना दिया गया है, तो 15 है। 2.5 का मान कितना है 15 है, तो मुझे 3.5 का मान निकालना है। अब देखो 2.5 का दोगुना करते हैं, देखो ये 2.5 का कितना गुना है तो 6 गुना है। 2.5 का कितना गुना है 6 गुना। अगर मेरे किसी भाई को प्रॉब्लम भी आएगा कितना गुना है पता करने में तो कुछ मत करना मेरे भाई, 15 को 2.5 से भाग कर देना। तो 15 को जब 2.5 से भाग करोगे तो पता चलेगा कितना गुना है तो 6 गुना है। कभी भी अगर पता करना हो इसका ये कितना गुना है ना तो ऊपर वाली संख्या को इससे भाग कर दो तो मेरे भाई 6 गुना है। तो 6 गुना है तो यहाँ पर ये 2.5 का कितना गुना है 6 गुना है, तो किससे मल्टीप्लाई किया था 6 से। तो अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर आया था तो यहाँ पर इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, और यहाँ जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 3 गुना 18 और 6 का आधा 3, यानी यहाँ पर 18 और 3 21 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा 3.5 का 6 गुना 21 होता है। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर मान हमारा निकल करके चलाएगा। तो हमें यहाँ पर जो है इतना ज्यादा नोटंकी इतना ज्यादा ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े कम शब्दों में हम अपने सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। तो जिन रेट्स में मेरे भाई आप मिला रहे होते हैं उनको लिखिए, बीच में जो आपका कंबाइंड डेटा है वो लिखिए, नीचे में आपको क्या मिलेगा तो क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 7 नंबर के बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा गया कि कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 किलोग्राम के साथ में मेरे भाई मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत हमारी इतनी हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि आंसर आप लोग मेरे भाई सभी लोग दो फटाफट यार। कि पहले वाले कॉफी पाउडर का जो रेट है वो 25 रुपये प्रति किलो है, दूसरे वाले कॉफी पाउडर का जो रेट है वो 1500 रुपये प्रति किलो है, और मिलाने के बाद में जो रेट आता है वो 2250 आता है। वेरीफाई करने के लिए आप ये भी देख लीजिएगा कि ये जो संख्या इन दोनों के बीच की होनी चाहिए।
आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर पैसे में, ठीक है, यहाँ पर पैसे में और यहाँ पर भी पैसे में अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे जो रेशियो मिलेगा वो आपको क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा कि आपने उसको किस अनुपात में मिलाया है। क्वांटिटी कैसे मिलेगा? तो 2250 में से अगर आप 1500 को घटा देते हैं तो आपको 750 मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखिए 2500 में से अगर आप 2200 को घटाएंगे, 2500 में 2250 को घटाएंगे तो आपको 250 मिलने वाला है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर सीधा सीधा रेशियो में बोलेंगे कि ये 3:1 है और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए? आज चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया? अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया? बोला गया है क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाले दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को हम इतने रुपए में मेरे भाई जो है बेचेंगे तो हमको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। और ये मेरे भाई परंपरा आज से नहीं, एग्जामिनर के मेरे भाई जो है शुरू से ये चलती चली आ रही है। वो शुरू से मेरे भाई यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करता है। वो क्या करेगा कि जैसे बोल देगा कि तुम एक दुकान से जो खरीद करके लाए हो उसका रेट कितना है, तो 180 रुपये प्रति किलो। दूसरी दुकान से जो तुम खरीद करके लेकर आए हो उसका कितना है मेरे भाई, 280। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा ये खरीद करके आया गया रेट है इसलिए इसको सीपी कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? सीपी कहा जाता है। लेकिन कहा जब तुम दोनों को मिक्स करोगे, इन व्हाट रेशियो यू विल मिक्स सो दैट ऑब्टेन अ मिक्सचर सोल्ड एट इतना, यानी यहाँ पर हम इसे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, 320 में। अब एक बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि गुरुजी ने तो ये कहा था कि जो बीच वाला रेट आता है वो इन दोनों के बीच में होता है, ये तो बीच में है ही नहीं, तो कहीं गड़बड़ तो हमने नहीं कर दिया यहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं था कि 280 को यहाँ लिखना था और 320 को यहाँ लिखना था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। ये पहली बात, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये क्या है हमारा मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस है। और हम आपको एक छोटी सी बात बता दें सर, यहाँ पर उस बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, गहराई से समझिएगा। हमने जो आपको लिखा था ना यहाँ पे, वो हमने ये लिखा था कि सीपी तो बीच में भी क्या होना चाहिए, तो बीच में भी सीपी ही होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस बीच में नहीं रहा तो आप कभी भी एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। आप यहाँ पर समझिए, कभी भी एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आपको एलिगेशन लगाना है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये बीच में क्या होना जरूरी है, सीपी होना जरूरी है। तो यानी ये जो सेलिंग प्राइस दिया गया ना, इससे क्या निकालेंगे, तो सीपी निकालेंगे। तो देखो जो बच्चे प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत नहीं होने देंगे, हम समझा देते हैं। देखो सीपी क्या होता है, वो कीमत जिस पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, और एसपी क्या होता है, वो कीमत जिस पर आप किसी वस्तु को बेचते हैं। सीपी कभी भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, सीपी में लॉस को घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जैसे 100% का कोई सामान है, मैं 10% के प्रॉफिट में बेचता हूं, इसका मतलब मैं 110% पर बेचता हूं। 100% का कोई सामान है, मैं 20% के प्रॉफिट में बेचता हूं, इसका मतलब मैं 120% में बेचूंगा। 100% का सामान है, मैं 30% के लॉस में बेच रहा हूं, तो 100 - 30 यानी मैं 70% पर मेरे भाई बेचूंगा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर ये हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ पर 320 रुपये वो कीमत है जिस पर हमने किसी वस्तु को बेचा है। तो 100% का सामान था और 20% का लाभ था, यानी 100 में 20 जोड़ दीजिए तो ये कितने का वैल्यू है, तो 120 का मान है। ये कितने का मान है, तो 120% का मान है। ये सेलिंग प्राइस है तो यानी 120% का मान है, और मुझे सीपी पता करना है। सीपी का मतलब 100%, तो मैं इसे मेरे भाई 100 से गुणा कर दूंगा। तो जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 120 का मान है, जो पता करना है वो हमारा 100 का मान है। आइए चलिए 20 से काटेंगे तो 6 बार में, और 20 से कटेगा आपका ये 5 बार में। क्या 6 इसको पूरी तरीके से काट पाएगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी। जैसे 2 से ये कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा आपका ये 160 बार में। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 800/3। क्या हो जाएगा, 800/3 यहाँ पे। हमने भी कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। तो पहली वाली दुकान जिससे आपने सामान खरीदा था उसका रेट 180 का था। दूसरी वाली दुकान जिससे आपने सामान खरीदा था उसका रेट मेरे भाई 280 था। ओवरऑल जब आपने बेचा था तो उसको 320 में बेचा था, जो अपने आप में इतने का वैल्यू था, गुना करने पर 800/3 आ गया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है सीधी सी बात बोलेंगे कि बीच में जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 800/3। अब एलिगेशन का मेरे भाई हमने नियम आपको सिखा रखा है। और क्या सिखा रखा है बच्चों, कि अगर नीचे में कोई संख्या आती है तो उतना में ही सबसे गुना करेंगे। तो नीचे में अगर 3 आया तो इधर भी 3 से गुना करो, इधर भी 3 से गुना करो, और इधर भी 3 से तुम गुना करो यहाँ पे। तो अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 28 का 3 गुना 84 है, 840 रुपये है। 840 रुपये में से 800 रुपये को घटा देंगे तो 40 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सीपी है तो रेशियो किसका देगा मेरे भाई, क्वांटिटी का याद रखना। तो 840 रुपये में से 800 घटा दिया इतना आ जाएगा, और ये 18 तरीके 54 540 है। कितना मेरे भाई, 540 है। तो 800 रुपये में से 540 रुपये को घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 260 रुपये आ जाएगा। 20 से अगर आप काटेंगे तो 2 बार में, और 20 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 13 बार में। तो आपका ऑप्शन सीधा सीधा आ जाएगा कि कौन सा अनुपात है, तो 2:13 है। मैं एक बार क्वेश्चन को बच्चों दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहले वाले से जिस रेट से खरीदा था वो लिख दीजिए, दूसरे वाले से जिस रेट से खरीदा था वो लिख दीजिए। ये बेचने का रेट था और मुझे बेचने का रेट नहीं चाहिए, मुझे खरीदने का रेट चाहिए। यानी कि अपने आप में 120% का मान था, तो मैंने 100% का रेट निकाला तो 800/3 आ गया। 800/3 हमने लिखा, चूंकि नीचे में 3 था तो हर जगह पर हमने 3 से गुना कर दिया, और उसके बाद में एलिगेशन हमने लगा दिया, तो हमारा मेरे भाई क्वांटिटी का रेशियो आ गया। चलिए मेरे भाई यहाँ पर आ जाइए, एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, और देखते हैं हमारे कितने भाई लोग यहाँ पर इस सवाल को बना पाते हैं, समझ पाते हैं। आइए चलिए यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके करने के पहले मैं आपको बोलूंगा कि देखो मैं मेरे भाई यहाँ पर एक दुकान में गया था, और एक दुकान से मैंने जो चावल खरीदे थे वो 1200 रुपये प्रति किलो के रेट थे भाई। दूसरी दुकान से जो हमने खरीदे थे वो मेरे भाई यहाँ पर 1300 रुपये प्रति किलो थे। ठीक है, या 1200, हाँ चलो 1300 ले लो। और दोनों से मैंने मिलाकर के जो मेरे भाई यहाँ पर खरीदा वो 1170 का रेट था। तो फटाफट यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वांटिटी का रेशियो बता दो। मैं आपसे काफी सारे सवाल पूछने वाला हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पर ये सब क्या है मेरे भाई, सीपी है। यहाँ पर सारे के सारे क्या है, सीपी है। ये भी आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है, और ये भी आपका सीपी है। तो जल्दी से क्वांटिटी का रेशियो बताओ। क्वेश्चन नंबर मेरा ये 1 है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों मेरे यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक दुकान पर है, ठीक है, और एक दुकान पर मेरे भाई 1000 रुपये प्रति किलो का चावल आपने खरीदा है, मान लीजिए। दूसरे दुकान से जो है आपने यहाँ पर 3000 रुपये प्रति किलो का चावल खरीदा है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपने इनकी मिक्सिंग की है। इसके आपने 2 किलो लिए हैं, इसके आपने 3 किलो लिए हैं। तो जल्दी से बता दीजिए बीच वाला जो रेट आएगा वो कितने का आएगा, बीच वाला जो रेट आएगा वो कितने का आएगा। ठीक है, बीच वाला सुगंध कुमार कहते हैं 120 कहाँ से है। सुगंध भाई तुम वीडियो को देखो पीछे करके, तब तुमको समझ में आएगा 120 कहाँ से है। ठीक है, देखो पीछे करके, बैक करके देखो। एक सेकंड भाई, यहाँ पर 1170 नहीं होगा, यहाँ पर मेरे भाई 1270 होगा। यहाँ पे 1270 होगा, 1270 है, माफ करिएगा। यहाँ पर ये 1170 नहीं है, यहाँ पे 1270 है, 1270। जल्दी से बताइए कितना होने वाला है, 1270 है। अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है सिंपल सी बातों को बोलेंगे कि सर देखिए आपका 1300 में से 1270 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 1270 में से आप 1200 को घटा दीजिए तो आपका 70 हो जाएगा। तो रेशियो कितने का आएगा, तो रेशियो 3 और 7 का आएगा। रेशियो कितने का आएगा, तो 3 और 7 का आएगा, क्योंकि बीच वाला जो डेटा है ना वो इनके बीच का होना चाहिए। 1170 इनके बीच का नहीं था, तो वो गलत क्वेश्चन बन जाता। अब यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने कहा x का मान क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए पहली बात यहाँ पर मेथड नंबर 1 जो आप अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, तो आप यहाँ बोलते हैं गुरुजी ने बताया था कि बीच वाली जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1000 × 2 के। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1000 × कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 3000 × 3 के, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 3000 × 3 के, और डिवाइड करेंगे किसके साथ में, तो दोनों के सम के साथ में, मतलब यहाँ पर 2 + 3 के साथ में। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2000, ये हो जाएगा 9000। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 2000 और 9000 कितना मिलाकर के हो जाएगा 11000, और 11000 को किससे भाग करना है, तो 11000 को 5 से भाग करना है। 5 से करेंगे 5 का 2 × 10, 5 का 2 × 10 2200 आएगा। तो क्या रेट आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2200 आ जाएगा। क्या रेट आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। लेकिन अभी हम कुछ ऐसा मेरे भाई हम आपको ट्रिक दिखाने वाले हैं कि जिसको देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे कि यार ऐसे भी हो सकता है क्या, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है क्या। बिल्कुल मेरे भाई बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2200 रुपये आपने निकाला है ना, ये विदिन सेकंड्स आप निकाल सकते हैं। और एलिगेशन का यही जलवा है जो धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा।
यहाँ पर समझिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मेरे भाई पूरा पूरा साइड करता हूँ, ठीक है। और पूरा पूरा साइड करने के बाद में अपन वापस से क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, तो 1000 है, और यहाँ देखिए कितना है, मैं मेरे भाई अलग से इसको मेथड नंबर 2 जो है ना अलग से बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग मेरे भाई अब ये नहीं करेंगे, मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ वो समझिए। आपको कुछ नहीं करना है, असल में क्या करना है, इनका गैप निकालना है। तो इनका गैप कितने का है, तो इनका गैप आपका 2000 का है, और इनके गैप को मेरे भाई इनके सम में बांट देना है। 3 और 2 कितने बांटना है, 5 में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, ये जो गैप है 2000 का, इसको बांट देना है कितने में, 5 में बांट देना है। या ऐसे कह सकते हैं 5 टुकड़ों का मान कितना होगा, 2000। तो अगर 5 टुकड़ों का मान 2000 होगा तो एक टुकड़े का मान बाबू कितना होगा, तो एक टुकड़े का मान तुम्हारा 400। और अगर एक टुकड़े का मान 400 होगा ना, तो बहुत सारी बातें निकाल पाओगे। देखो कैसे निकाल पाओगे, एक टुकड़े का मान 400 तो 2 टुकड़े का मान कितना होगा, तो बोलोगे एक टुकड़े का मान 400, तो गुरुजी 2 टुकड़े का मान कितना होगा, तो 800 रुपया होगा। और 3 टुकड़े का मान कितना होगा, तो गुरुजी 1200 रुपया होगा, ठीक है। आपको मेरे भाई एक्स को निकालने के लिए क्या करना है वो समझाते हैं। छोटी जो वैल्यू होगी ना, 1000 और 3000 में छोटा कौन है, तो ये छोटे वाले में अपने इसको जोड़ दीजिए, या बड़े वाले में से इसको घटा दीजिए। फिर से कहता हूँ, छोटा वाला जैसे 1000 है, तो 1000 में यहाँ पर क्या करिए, 1200 को जोड़ दीजिए, तो आपका मेरे भाई 2200 निकल करके आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर क्या करिए, बड़े वाले में से इसको घटा दीजिए, तो मेरे भाई बड़े वाले में से आप यहाँ पर इसको घटा दीजिए, तो आपका कितना निकल करके आ जाएगा, तो आपका 2200 निकल करके चलाएगा। तो ये सर आपकी बातें हैं, ये आपको समझनी है, इस तरीके से आपको जाना है कि एलिगेशन को सॉल्व करने का एक ये भी नया तरीका है कि अगर उसका डिफरेंस इससे कट जाता है, अगर उसका डिफरेंस कट जाता है तो ये हमारे लिए मौज की बात होती है, ठीक है। कि हम बड़े आराम से कह सकते हैं 5 मिनट का मान 2000 का मान 400 का मान 400 2 का मान 800 3 का मान 1200, छोटे में इसको जोड़ देंगे, बड़े में इसको घटा देंगे। एक और क्वेश्चन हम आपको इसके ऊपर में देते हैं और आप लोग मुझे जो है यहाँ पर उसका उत्तर दीजिएगा। चलिए काम करिए, हमने मेरे भाई मिक्सिंग की यहाँ पर, और हमने मिक्सिंग की है 2000 रुपये वाले किसी आर्टिकल को कितने के साथ में, मेरे भाई यहाँ पर 4000 रुपये वाले आर्टिकल के साथ में, ठीक है। और मिक्स किया है तो बाद में उसको मेरे भाई एवरेज का कॉस्ट कितना है और किस रेशियो में मिक्सिंग किया है, तो चलिए मेरे भाई बता देते हैं। 3 और 7 के रेशियो में मिक्सिंग किया है। फटाफट बताइए एक्स का मान कितना होगा, फटाफट बताइए मेरे भाई यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा, जल्दी से। आकांक्षा कौन अब आप यहाँ पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, तो एलिगेशन का हम बेसिक सीख रहे हैं, फाउंडेशन सीख रहे हैं। इसका डिफरेंस हमारा कितने का, तो डिफरेंस हमारा मेरे भाई 2000 का है, और वो डिफरेंस को कितने टुकड़ों में बांटना है, 10 में। 10 टुकड़ों का मान 2000, एक टुकड़े का मान कितना 200, एक टुकड़े का मान 200 तो 3 टुकड़े का मान हो जाएगा 600, और यहाँ पर 7 टुकड़े का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 1400। कई सारे तरीकों से कह सकते हैं, या तो 4000 में से 600 घटा दो तो तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई 3400 रुपया, या फिर 2000 में 1400 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 3400, एक्स का मान कितना होगा 3400 होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये सारी बातें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने पहला वाला टाइप इसमें करवाना था वो टाइप बच्चों हम लोग आपको करवा चुके हैं कि अगर आप किसी अलग रेट में खरीदते हैं, अलग रेट में खरीदते हैं, अलग रेट में खरीदते हैं तो इसमें एलिगेशन आप कैसे लगाओगे, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन अभी इसमें और कराना है मुझे, तो मैं इसमें भी और कराऊंगा जिसमें हम आपको सेलिंग प्राइस देंगे। हम आपको क्या देंगे, सेलिंग प्राइस देंगे, ताकि वो सेलिंग प्राइस वाला जो क्वेश्चन था जो अगर किसी का मेरे भाई फंस गया था तो वो नहीं फंसेगा। मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पर ये है कि किसी वस्तु को मान लीजिए आप यहाँ पर जो है 40 रुपये प्रति किलो के घर से मेरे भाई खरीद के लेके आए, दूसरा कोई आर्टिकल है आप उसको 80 रुपये में मेरे भाई खरीद करके लेकर आए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो 80 मत लीजिए आप इसको मान लीजिए कि 90 रुपये में आप लेकर के आए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो है आपने मेरे भाई दोनों को बेचा है, कितने बेचा है मेरे भाई यहाँ पर 72 रुपये प्रति किलो में, लेकिन ये आपका सेलिंग प्राइस है कि आपने 72 रुपये में बेचा, और 72 रुपये में बेचने पर आपको क्या हुआ है 20% का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे यहाँ पर ये बता दो बच्चों कि जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वो यहाँ पर कितना होगा, जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वो कितना होगा, क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो यहाँ पर कितना होगा, जल्दी से बताइए। इस रेट पे यहाँ से खरीदा, इस रेट पे यहाँ से खरीदा, इस रेट में मेरे भाई बेचा है, 20% का प्रॉफिट है, तो क्या होगा। आप यहाँ पर क्या कहोगे सर सीपी, सीपी तो ये भी क्या हो जाएगा सर सीपी, तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले वाली दुकान से जिस रेट में खरीदा था यहाँ पर वो उसका सीपी हो जाएगा, दूसरे वाली दुकान से जिस रेट में खरीदा था सर ये उसका सीपी हो जाएगा, और ये सर बेचने की कीमत है, बेचने की कीमत है, तो मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो ये सर 72 जो है ना ये 100 प्लस प्रॉफिट की वैल्यू है। 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब ये 120% का मान है, और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें यहाँ पर 100% का मान निकालना है। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 12 से काटिए 6 बार में तो हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा सर यहाँ पर 60 हो जाएगा, और वो 60 को लाकर के यहाँ रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप मेरे भाई एलिगेशन लगाओ, तो बोलोगे 90 में से 60 जाएगा तो सर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 60 में से मेरे भाई 40 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। और इस रेशियो को हम क्या कहेंगे 3 और 2 के अनुपात में। तो किसी एक सवाल में भी अगर आप अटकोगे ना तो उसके पीछे हम 5 एग्जांपल ऐसे दे देंगे मेरे भाई कि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप लोग धुआं कर दोगे। ये मेरा वादा है आपसे। आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम इजी पढ़ाते हैं, असल में इजी नहीं पढ़ाते हैं हम मेरे भाई, जब पढ़ाते हैं तो इजी बन जाता है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो आपको अगर पता होगा तो आप मिश्रण के लास्ट क्लास को देखिए कि कैसे क्वेश्चन उसमें थे, ठीक है। मिश्रण के लास्ट क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास देखा था नहीं देखा था, बताइए कैसे क्वेश्चन थे। एकदम शुरू किया था इस लेवल पे लेकिन खत्म किया था नेक्स्ट लेवल पे। उसी तरीके से भी हम बेस बना रहे हैं दूसरी क्लास है। तो पहली दूसरी क्लास में कोशिश मेरी होती है कि पहले तुमको समझ में आए, वो चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा ना छोड़ दो वीडियो देखना, फिर दूसरा चैप्टर अटेंड करने की सोचोगे। तो इसलिए कोशिश करता हूं मैं कि पूरा क्लैरिटी मिले आपको। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको यहाँ पर ये वाला टाइप करवा दिया, ठीक है, बड़ी बात से मेरे भाई ये टाइप हो गया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे वाले टाइप में। इसमें यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट के परसेंट का एलिगेशन लगाओगे तो या तो सीपी मिलेगा, या उसका एलिगेशन लगाओगे तो क्वांटिटी मिलेगा, और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के मूड के ऊपर में। जैसे आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो 10 नंबर क्वेश्चन को, ये स्टूडेंट क्या करता है 10 पेंसिल खरीदा, जैसे उसने 10 पेंसिल खरीदा तो यहाँ पर ये क्वांटिटी का जिक्र हो गया, इसका जिक्र हो गया मेरे भाई क्वांटिटी का। उसने 10 पेंसिल खरीदा है और 8 मेरे भाई यहाँ पर पेन खरीदे, कितने रुपए में खरीदे हैं, तो 150 रुपए में खरीदे हैं। वो पेंसिल को 4% के प्रॉफिट में बेचता है और पेन को 7% के प्रॉफिट में बेचता है, और ओवरऑल उसको मेरे भाई 9 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बताओ एक पेंसिल और एक पेन की कीमत यहाँ पर कितनी थी, ये सवाल में पूछा गया। 11 नंबर क्वेश्चन अगर हम चलेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि आपका सीजल का मेंस का है। कहा गया कि एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने चावल का एक भाग 20% के लाभ पर, शेष भाग 5% की हानि पर बेचा। उसने पूरे लेनदेन में 15% का लाभ अर्जित किया, तो 5% की हानि पर बेचे हुए चावल की मात्रा 20% की मेरे भाई बेची गई मात्रा से अनुपात हमारा कितना होगा, एक हमारा ये क्वेश्चन है। और उसके बाद में यहाँ पर फिर हमारा इसी तरीके से तीसरा चौथा बाकी सारा काफी सारा क्वेश्चन होगा। अभी 10 को मेरे भाई नहीं बनाएंगे, 10 को होल्ड करके पहले हम लोग चलेंगे 11 पे। हमने मेरे भाई पढ़े कि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंट में एलिगेशन लगाने से या तो सीपी का रेशियो मिलता है या क्वांटिटी का रेशियो मिलता है, इस बात को समझिए, ठीक है। सीपी का रेशियो मिलेगा या क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 640 किलो का जिक्र हुआ, इसका मतलब ये क्वांटिटी का रेशियो है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक पार्ट को बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर एक पार्ट को हमने बेचा 20% के प्रॉफिट पे। उसके बाद में रेस्ट एट 5% लॉस, दूसरे पार्ट को मेरे भाई 5% के लॉस पे, तो लॉस है तो क्या लिखेंगे माइनस। ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 15% इन एंटायर ट्रांजैक्शन, पूरे ट्रांजैक्शन में 15% का आपको प्रॉफिट हुआ। अब देखिए जो नियम मेरे भाई यहाँ पर कहता है प्रॉफिट परसेंट का एलिगेशन लगाने पर आपको क्वांटिटी मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्वांटिटी का जिक्र है। अब बहुत लोग मेरे भाई गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ, 20 में से 15 को घटाते हैं तो 5 आ जाता है, और 15 में से 5 को घटाते हैं तो 10 आ जाता है, और वो ऐसा सोच लेते हैं जो कि उनकी सोच गलत है, उनका आंसर भी से गलत आएगा। गलती क्या होगा मैं बता रहा हूँ, देखो भाई ये बड़ी वैल्यू है तो इसमें से तुम इसको घटा दोगे तो 20 में से 15 घटाओगे तो 5 आएगा, इसमें नो डाउट है। लेकिन 15 में से जब तुम -5 घटाओगे तो 10 नहीं आएगा। आप यहाँ पर घटा के देखो, आप 15 में से माइनस करोगे, किसको करोगे -5 को, तो बच्चे यहाँ पर ये 15 माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, और 15 + 5 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो वही बात है 15 में से जब आप इसको मेरे भाई घटाओगे ना तो 15 और 5 यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो अब ये रेशियो जो है क्वांटिटी का ये 1 और मेरे भाई किस अनुपात में आएगा, 4 के, यानी जो आपने मिक्सिंग की है वो 1 और 4 के अनुपात में मिक्सिंग की है आपने। तो अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमसे यही तो पूछा था मेरे भाई किस रेशियो में हमने मिक्सिंग की, तो यहाँ पर कहा गया था सोल्ड एट लॉस, पहले लॉस वाला बताना है फिर प्रॉफिट वाला बताना है। तो अगर हम यहाँ पर आंसर में देखेंगे मेरे भाई तो हमारा आंसर यहाँ पर 4:1 नहीं होगा, 1:4 होगा। पहले लॉस वाला बताना है, लॉस वाले की क्वांटिटी, और फिर मेरे भाई प्रॉफिट वाले की, यानी 1:4 का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा।
काफी सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं जो कि गलत बता रहे हैं। क्वेश्चन को बेचारे पढ़ भी नहीं पाए कि सीधा सीधा कहा था 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% के लाभ पर बेचे गए मात्रा के साथ अनुपात बताओ। तो पहले 5% की हानि वाले को रखेंगे, फिर 20% के लाभ वाले को रखकर उसका अनुपात बताएंगे। मैं कितनी दफा कहता हूं कि पूरे क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे, लेकिन लास्ट में तुमसे एक सिली मिस्टेक करवाएगा तुम्हारा एग्जामिनर। बस उस जाल में मत फंसना, और वो जाल तुम्हारा दो जगह पर बिछाया जाता है, एक मिक्सचर में और दूसरा मेरे भाई एलिगेशन में। अभिशांक शुक्ला कहते हैं परसेंटेज कब स्टार्ट होगा? बिल्कुल होगा मेरे भाई, और जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा, आपको इवेंट यहाँ पर दी जाएगा। अभी उसकी हाल फिलहाल में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पूरा देखना पड़ता है, टीम मीटिंग करनी पड़ती है, कहाँ तक का कंटेंट रेडी है, कहाँ तक के क्वेश्चन रेडी है, सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी तो मेरे भाई नहीं स्टार्ट होगा, बाद में होगा, समय लगेगा। आइए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। रामेंद्र परचेज सम वाटरमेलन फॉर रुपीज 1500। ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 12%। एट व्हाट गेन परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग वाटरमेलन टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजैक्शन? ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है ना बच्चे, इसमें इस पैसे का मेरे भाई कहीं पर कोई भी रोल नहीं है कि तुमने कितने में खरीदा और कितने में नहीं खरीदा। असल में ये भाई हमारा मेरे भाई दो टुकड़े रखता है, कुछ भाग को कोई और परसेंट के प्रॉफिट पे, कुछ भाग को कोई और परसेंट के प्रॉफिट पे, और टोटल पर उसको मेरे भाई कुछ और प्रॉफिट मिलता है। तो यही बात हमारे भाई के लिए कहा गया कि ये जो भाई है ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 12%। यानी आपको पता है कि यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं पहले आर्टिकल पे, दूसरे पर क्या लिखते हैं तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेकंड आर्टिकल में भाई लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन टोटल आर्टिकल लिखते हैं, और रेशियो हमें किसका मिलता है, तो रेशियो हमें क्वांटिटी का मिलता है Q1 का, और यहाँ पर Q2 का। क्वेश्चन में कहा गया सोल्ड 1/4 ऑफ देम, तो यहाँ पर ये कितना बेचा, तो यहाँ पर बेचा 1/4। कितना बेचा मेरे भाई, यहाँ पर 1/4 बेचा है, 1/4 को 1/4 ही लिखेंगे। यानी चार वस्तु में एक यहाँ पर बेचा है, चार वस्तु में एक यहाँ पर बेचा है, कितने के लॉस में, 12 के लॉस में, तो इसे मिटा करके क्या लिखोगे, तो माइनस का मेरे भाई 12 लिखोगे। फिर उसके बाद में अगली लाइन को आप पढ़िए, एट व्हाट गेन परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर देख लो बच्चों, नहीं तो फिर बाद में डाउट हो जाएगा तुम लोगों का। चार में से एक बेच चुका है तो मेरे भाई अब चार में कितना बेचेगा, तो चार में 3 बेचेगा, तो ये मत पूछना सर 3/4 कहाँ से आ गया, रिमेनिंग है, बचा हुआ है, चार में से निकाल दो 3/4, ठीक है। तो कहा गया ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ इतना, 1/4 एट अ लॉस ऑफ इतना, एट व्हाट गेन परसेंटेज पर हमें सोल्ड द रिमेनिंग, ठीक है। सो दैट गेन जो है यहाँ पर इस पे, बचे हुए को कितने पे, तो बचे हुए को वो कितने पर बेचेगा, बचे हुए को वो कितने पर बेचेगा, ताकि टोटल के ऊपर में, टोटल के ऊपर में मेरे भाई इसको कितने का गेन हो पाए, 25% ऑन होल हो पाए। टोटल पर कितना हो पाए मेरे भाई, यहाँ पर 25% हो पाए, टोटल पर कितना हो पाए 25%। तो हम आपको एक एक शब्द समझाएंगे, टेंशन मतलब 2 क्वेश्चन कम करके चलेंगे, 10 की जगह हम 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट ये कि वो समझ में आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इस भाग को इतने के लॉस में, इस भाग को इतने के प्रॉफिट में, टोटल हमारा इतना होना चाहिए, शब्द के अनुसार गए इंग्लिश हिंदी में सब में। सीएचएसएल इसी साल 2024 का क्वेश्चन है। पहली बात यहाँ पर ये से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है बीच वाली वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है। तो बीच वाली वैल्यू मेरे भाई निकालनी है यहाँ पर, तो आप कई तरीकों से बना सकते हो। एक तो मेरे भाई यहाँ पर तरीका ये देखो, इसको भी मेथड 1 और मेथड 2 से हम आपको बताएंगे। मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या है, जो बच्चे इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि सर बीच वाली वैल्यू बराबर साइड इंटू साइड, तो 1 इंटू -12 हो जाएगा, 3 इंटू x मेरे भाई यहाँ पर 3x हो जाएगा, और नीचे में क्या करोगे 1 + 3 मेरे भाई इतना कर दोगे। अगर आप इसको लेकर के जाओगे 4 का 25 गुना बच्चे आपका 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -12 प्लस हमारा 3x हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर इसको जोड़ दीजिए तो ये 112 हो चुका है, और 112 कितने का मान है 3x का, 3 से अगर आप काटेंगे 3 3 के 9 3 7 21, 37 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 33 करके जो भी आपका आंसर, ये आपका x का मान मेरे भाई आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है। राजेंद्र जी बाबू क्वेश्चन को तुम पढ़ो, क्वेश्चन का आखिरी लाइन पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो चुका है। अब उसके बाद में मैंने कहा मेथड नंबर 2 को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो मेथड नंबर 2 सॉल्व करने का तरीका क्या, 25 में से इसको घटाओ। तो जब मेरे भाई यहाँ पर चलो रहने दो, मेथड नंबर 2 तुम लोग रहने दो, यहाँ नहीं बताएंगे, बेकार में कंफ्यूज जाएगा तुम लोग, रहने दो भाई यहाँ पर, ऐसे इसी मेथड से समझ लो, हटाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर हमें पता है बीच वाली जो वैल्यू होती है बराबर साइड इंटू साइड इतना हो जाएगा, साइड इंटू साइड इतना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे हम यहाँ टोटल के साथ में x का मान आ जाएगा। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं, सेम उसी पैटर्न के ऊपर में है, बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। कहा गया सीपीयू का 2030 का सवाल है, अरविंद के पास में 650 किलोग्राम मेरे भाई गेहूं है, जिसका एक हिस्सा 9% के लाभ पे और शेष हिस्सा मेरे भाई यहाँ पर 19% के लाभ पर बेचता है, कुल मिलाकर के 15% का बाबू को लाभ होता है। तो कहा गया अरविंद द्वारा 9% पर लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा यहाँ पर क्या है। हमने कहा हमें पता है पहले वाले टुकड़े पर उसको लाभ कितना हुआ है, तो पहले वाले टुकड़े पर लाभ हुआ है 9%, दूसरे वाले टुकड़े पर लाभ कितने का हुआ है, शेष को मेरे भाई बेचा उसने 19%, टोटल मेरे भाई लाभ यहाँ पर कितने का हुआ है, तो टोटल लाभ हुआ है हमारा 15% का, ठीक है। टोटल लाभ कितने का हुआ है 15% का। अगर हम इसका रेशियो देखें तो क्या करेंगे, 19 में से 15 घटा देंगे 4 आ जाएगा, और 15 में से मेरे भाई 9 घटा देंगे 6 आ जाएगा। ये रेशियो हमारा किसका है, तो सर क्वांटिटी का है, जिसका अगर हम अनुपात देखते हैं तो यहाँ पर ये बताइए अनुपात हो जाएगा हमारा 2 और 3 का, ठीक है। तो अरविंद के पास में कितना आइटम है मेरे भाई 650, 650 कितने का मान है, तो 650 हमारा 5 का मान है। और किसका पूछा गया बताना जरा, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 9% प्रॉफिट, तो 9% वाले का मतलब यहाँ पर 2 का मान हमसे पूछा गया है कि 2 का मान बताइए कितना होगा। बड़ी आसानी से आप इसको लपेटेंगे तो ये बोलेंगे सर 130 का डबल यानी कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उत्तर आप नहीं बता सकते हैं, आप हर चीज का आंसर बता सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आप जो अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, ये भी सीजीएल 2022 का सवाल है, और क्या बोला है, तो कहा गया शॉपकीपर अर्न्स 10% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लूजेस 20% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट इज टू रेशियो 3, कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस कितना का होगा। एकदम आसान सवाल कि एक दुकानदार एक हिस्से पर मेरे भाई 10% का लाभ कमाता है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे पहले हिस्से पर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। दूसरे निवेश पर मेरे भाई 20%, देखो जब भी दो चीजों को मिलाकर के किसी तीसरी का निर्माण हो तो वहाँ एलिगेशन लगता है। पहले पर मेरे भाई ने यहाँ कमाया 10% का प्रॉफिट, तो यहाँ ये लिख दिया, दूसरे पर मेरे भाई उसको 20% का हानि हो गया, तो ये लिख दिया, ठीक है। कहा गया दोनों निवेशों का अनुपात हमारा इतना, इस दोनों को मेरे भाई यहाँ पर देखो, दोनों निवेश का अनुपात हमारा इतना है, तो बीच वाले का मान बताना है, एलिगेशन लगेगा भाई, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो हम यही बात इनसे बोलेंगे, हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि सर देखिए एक वस्तु पर 10% का इन्वेस्टमेंट है तो वो लिख दिया, दूसरे पर 20% का लॉस है तो दूसरे पर 20% का लॉस है, तो आप यहाँ पर वो लिख दीजिए, ठीक है। कहा गया इफ द रेशियो ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट इज टू रेशियो 3, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वो मेरे भाई 2 और 3 का होगा, तो बताओ टोटल उसको क्या मिला मेरे भाई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर मेरे भाई जो है इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, फिर वही बात है कैसे दो तरीके से बना सकते हैं, आपको मेरे भाई दो मेथड हमने सिखाए हैं। एक जैसे मानो एक इन्वेस्टमेंट पर आपको इतने का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर इतने का लॉस हुआ, आपने इस रेशियो में मिला दिया तो आपको x का मान मिल गया। आप इसे कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी देखिए x का जो मान है यहाँ पर वो वैल्यू कितना होगा, 2 × 10 मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा, 3 × -20 मेरे भाई यहाँ पर 60 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे किसके साथ में, टोटल यानी 5 के साथ में। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर माइनस का 40 बटे में 5 यानी कितना हो जाएगा 8%, यानी -8 का मतलब क्या होता है, -8 का मतलब लॉस हुआ है और वो भी कितने का, तो 8 का। और यही बोला गया कंबाइन लॉस कितने का होगा, तो हम कहेंगे 8 का। कमाई लॉस कितने का हुआ, तो हम कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर 8 का। अब इस 8 को निकालने का क्या एक ही तरीका है, बिल्कुल भी नहीं, दो तरीके हमारे पास में, और वो कौन कौन से हैं। पहला दोस्त यहाँ पर आप ये समझो, मैंने कहा था इनका जो गैप होगा इनके सम में डिवाइड कर देना, तो इसमें गैप कितने का होगा, तो गैप कैसे पता चलता है, इसमें से इसको माइनस करने पे। तो आप मेरे भाई जैसे मानो ये 10 होता है और ये 20 होता है, सपोज करो ये 10 और ये 20 है, ठीक है। ये ऐसे मान लीजिए 10 और 7 है, तो आप गैप कितने का कहते हैं, 3 का कहते हैं। कैसे पता चलता है, तो बोलते हैं सर यहाँ बड़े में से छोटे को घटाने पे, ये बड़े में से छोटा घटाते हैं तो अंतर निकल के आता है। आज मेरे भाई आपको उसी तरीके से गैप निकालना है 10 और -20 के बीच में, तो यहाँ पर मेरे भाई बड़े में से आपको घटाना है कितना, -20 को घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस हमारा हो जाएगा 20 यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 30, और ये इन दोनों का सम कितना यानी 5 का मान है, 5 का मान 30 है, 5 का मान 30 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 6, 1 का मान कितना 6, 1 का मान 6 तो 2 का मान हो जाएगा 12 और 3 का मान हो जाएगा हमारा 18, कितना हो जाएगा मेरे भाई 18। अब दो तरीका है, या तो मेरे भाई यहाँ पर देखो इसमें से मेरे भाई यहाँ पर इसको घटा दो, बड़े में से इसको घटाया जाता है या छोटे में इसको जोड़ा जाता है, यानी x को निकालने का दो तरीका, या तो बड़ा वैल्यू 10 है उसमें से आप 18 घटा दो तो आपको यहाँ पर -8 आ जाएगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर छोटे वैल्यू में इसको जोड़ा जाता है, या तो -20 में मेरे भाई यहाँ पर 12 को आप जोड़ दो तो भी आपका -8 आएगा, और ऑप्शन कौन सा होगा तो डी होगा। तो कौन सी चीज हमने आपको नहीं सिखाई आप बताइए, सब कुछ हमने यहाँ पर मेरे भाई सिखा रखा है, ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते थे। अब इसमें यहाँ पर एक सवाल हमारा हो गया, और वो सवाल हमारा कौन सा है दोस्त, तो वो सवाल आप यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है जरा आप उसको देखिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सवाल में यहाँ पर कहा कि एक स्टूडेंट ने 10 पेंसिल और 8 पेन खरीदे हैं, कितने रुपए में खरीदे हैं, 150 रुपए में। कहा कि उसने पेंसिल को 4% के प्रॉफिट में बेचा और पेन को 7% के प्रॉफिट में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मेरे भाई पेंसिल, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर पेन। अगर हम बात करते हैं तो पेंसिल पर मेरे भाई जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है, 4% का है, और पेन पर जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है, 7% का है। उसके बाद में यहाँ पर ठीक है क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए आप, क्वांटिटी की जब आप बात करोगे तो आप यहाँ बोलोगे कि सर हमने कितने पेंसिल खरीदे थे जी, 10 खरीदे थे, या क्वांटिटी को छोड़िए हटाइए आप यहाँ पर खत्म करिए, कुछ मत लिखिए आप अपने हिसाब से, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पेंसिल पर इतने का प्रॉफिट हुआ है, आपको पेन पर मेरे भाई जो है कुल मिलाकर कितने का प्रॉफिट हुआ है, जो ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है ना, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 9 रुपया हुआ। अब यहाँ जाकर के आप 9 रुपया तो नहीं लिख सकते ना, फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जब ये परसेंट है और ये परसेंट है तो इसको भी परसेंट में ही होना होगा ना, ये परसेंट में नहीं है तो ये गलत है ना, तो आप इसको परसेंटेज में कैसे निकालोगे जरा बताना। तो आप बोलोगे सर देखिए हमको यहाँ पर प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट का परसेंट का जो फॉर्मुला होता है वो होता है प्रॉफिट में अपॉन में सीपी इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितने के, तो 100 के। तो अगर आप यहाँ बात करेंगे तो हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 9 रुपये का हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है तो 150 के ऊपर में हुआ है, और इंटू कितना करेंगे यहाँ पर तो 100 करेंगे, ठीक है। 50 से आप काटिए 3 बार में, 50 से काटिए 2 बार में, 3 से काटिए 3 बार में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा टोटल प्रॉफिट, यानी बीच में हमारा कितना होगा 6% होगा, ये क्या होगा टोटल प्रॉफिट। आपको पता है मेरे भाई एलिगेशन लगाने पे हमको सीपी का रेशियो मिल सकता है या क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी का हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्वांटिटी दिया हुआ है और इसका क्वांटिटी थोड़ा अलग हिसाब किताब है, मतलब इस क्वेश्चन का अगर सेंस ये निकलता ना कि मैंने इसके कितने किलो को इसके कितने किलो के साथ मिक्स किया कि हमको इतने का प्रॉफिट हुआ, तो हम एक पल के लिए क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं। मेरे भाई ऐसा कोई सेंस ही नहीं मिला, इन्होंने यहाँ पर कहा 10 पेंसिल है 8 पेन है या जो भी है इस तरीके से करके हमने 150 में खरीदे थे, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे आप प्रॉफिट में से इसके प्रॉफिट को घटाओगे तो यहाँ 1 आएगा, और इसके प्रॉफिट में से इसके प्रॉफिट को घटाओगे तो मेरे भाई 2 आएगा, और ये किसका रेशियो होगा तो सीपी का, यानी कहने का मतलब जो 150 रुपये का सामान खरीदा है उसका 3 टुकड़ा है, उस 150 रुपये का एक भाग यहाँ पर खर्च हो गया है पेंसिल खरीदने में, और 150 का 2 भाग यहाँ खर्च हो गया मेरे भाई पेन खरीदने में। ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पेपर में 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए 3 स्टार इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं। तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि सर 1 यूनिट और 2 यूनिट यानी 3 यूनिट मिलकर के हमारा कितने का बना, तो 3 यूनिट सर हमारा बराबर है कितने के, 150 रुपये के। अगर 3 यूनिट 150 रुपये के बराबर है तो यानी हमारा 1 यूनिट 50 के बराबर होगा, और अगर 1 यूनिट 50 के बराबर होगा तो इसका मतलब जो हमने पेंसिल खरीदे थे दोस्त यहाँ पर वो 50 रुपये के खरीदे थे, और जो हमने मेरे भाई पेन खरीदे थे वो हमने 100 रुपये के खरीदे थे। पेंसिल जो हमने खरीदे थे वो 50 रुपए के, और पेन हमने खरीदे थे 100 रुपए के। इस 50 रुपए में हमने कितने पेंसिल खरीदे थे, 10 पेंसिल खरीदा था। 50 रुपए में मेरे भाई कितने पेंसिल खरीदे थे, 10, और यहाँ पर 100 रुपए में कितने पेन खरीदे थे तो मेरे भाई यहाँ पर 8। तो अगर कभी भविष्य में यहाँ पर पेंसिल की कीमत पूछे कि एक पेंसिल की कीमत क्या है, तो बोलोगे सर देखो 50 रुपए में हम कितना पेंसिल खरीदे थे, तो 50 रुपए में हम 10 पेंसिल खरीदे थे, तो यहाँ पर एक पेंसिल की कीमत जो थी वो कितनी थी, 5 रुपए। और पेन की बात जब आप करेंगे यहाँ पर, तो पेन की अगर हम बात करते हैं तो पेन मेरे भाई हमने कितने का खरीदा था, 100 रुपए का खरीदा था, और 100 रुपए में हमने कितने पेन खरीदे थे 8, तो 100 बटे 8 जब आप इसे काटोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 12.5, यानी 5 और 12.5 कौन सा ऑप्शन है, सी है, और यही हमारा क्या होगा तो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने मेरे भाई देखिए जैसे आपने पेन को पेंसिल को जिस रेट पर मेरे भाई प्रॉफिट मिला था आपको, आपने वो लिख दिया, पेन पर आपको जितना प्रॉफिट मिला था आपने यहाँ पर वो लिख दिया, तो यहाँ पर पेंसिल का प्रॉफिट, यहाँ पर पेन का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो है आप यहाँ से निकाल करके ला करके रखती हैं। तो इससे किसका रेशियो मिल गया, सीपी का रेशियो मिल गया। 3 टुकड़ों का मान 150 है, एक का मान 50 है, एक का मान 50 तो 2 का मान 100, यानी आपने पेंसिल खरीदी थी 50 रुपए की, पेन खरीदा था मेरे भाई 100 रुपए का। 50 रुपए में 10 वस्तु, 50 रुपए में 10 वस्तु, तो एक वस्तु की कीमत 5 रुपए, और मेरे भाई 100 रुपए में कितनी वस्तु, 8 वस्तु, तो एक का कीमत इतना, ये हो गया। तो प्रॉफिट लॉस में जो नेक्स्ट लेवल तक के क्वेश्चन हो सकते थे वो आपको मेरे भाई हमने करवा दिया है। अब अगली क्लास में हम आप लोगों के लिए शुरू करेंगे डिस्काउंट के सवाल जिनको एलिगेशन से किया जा सकता है, मैंने पढ़ना है, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन, डिस्काउंट पर आधारित सवाल, डिस्काउंट के क्वेश्चन को हमें लगाना है, ठीक है ना। तो आज ये चलिए यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए आप में सोच सकता है बहुत लोगों ने डिस्काउंट के बारे में जाना भी होगा, नॉलेज भी होगा, हो सकता है बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होगा। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि डिस्काउंट होता क्या है। तो जैसे किसी भी वस्तु पर अगर आपको कोई एक ऑफर मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लो 100 रुपये का सामान है, 10 रुपये का ऑफर मिल गया तो वो हमारा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर डिस्काउंट में एलिगेशन कैसे लगता है, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में 2 वस्तु है, एक पेन भी है और एक पेंसिल भी है, मैं दोनों को सेल कर रहा हूँ किसी को, तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे पेन पर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, पेंसिल पर हो सकता है मैंने 30% का डिस्काउंट दिया, ओवरऑल मेरा 25% का डिस्काउंट आ गया, तो यहाँ पर रेशियो किसका निकलेगा तो मार्केट प्राइस का निकलेगा। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जिस तरीके से प्रॉफिट के परसेंट को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो बराबर में होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 के, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब आप डिस्काउंट के परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100 के। तो जैसे अगर आप प्रॉफिट के परसेंट में एलिगेशन लगाओगे तो सीपी मिलेगा, और डिस्काउंट के परसेंट में एलिगेशन लगाओगे तो एमपी का रेशियो मिलेगा। इसलिए अगर आप डिस्काउंट के परसेंट में एलिगेशन लगाते हो तो आपको किसका रेशियो मिलता है, एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस जिस पर आप किसी भी वस्तु को खरीद रहे होते हैं। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर क्या कहा है, तो बोला गया यहाँ पर कि एक सेलर है और सेलर के पास में 2 वॉचेस हैं, 8% और 15% डिस्काउंट ईच के। तो सेलर सेल्स 2 वॉच, किसी पर मेरे भाई यहाँ पर देखो अगर सेलर की हम बात करें तो किसी सेलर मतलब किसी वॉच पर यहाँ पर जो है 8% का डिस्काउंट है, किसी पर हमारा 15% का डिस्काउंट है। टोटल मार्केट प्राइस ऑफ बोथ आइटम आर 2100, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ बोथ आइटम इफ टोटल डिस्काउंट इज 12%। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए एक विक्रेता 2 घड़ियों को किसी को 8% पर किसी को 15% की छूट पर बेचता है, दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य हमारा 2100 रुपये है। कहा गया अगर कुल मिलाकर के छूट 12% का है तो उनके अंकित मूल्य में अंतर हमारा कितने का होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे पहले वस्तु पर जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर 8% हो जाएगा, दूसरे वस्तु पर जो डिस्काउंट है वो हमारा 15% हो जाएगा, टोटल मेरे भाई जो डिस्काउंट है वो हमारा 12% हो जाएगा। तो 8 है 15 और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 15 में से मेरे भाई 12 को घटा दीजिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 12 में से 8 को घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा, और ये जो रेशियो आएगा हमारा ये मार्केट प्राइस का आएगा। ये रेशियो हमारा किसका आएगा तो अंकित मूल्य का मेरे भाई यहाँ पर आने वाला है। ये रेशियो किसका आएगा तो मार्केट प्राइस का आएगा, मतलब पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु के मार्केट प्राइस का जो रेशियो है वो यहाँ पर 3 और 4 का रेशियो है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 2100 रुपये है हमारे पास में, ये 2100 हमारा क्या है तो दोनों का टोटल है, मतलब 7 का मान है, और जो हमसे पूछा गया है वो मेरे भाई डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो अंतर हमारा कितना होगा 1 हो जाएगा। अंतर हमारा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 300 होगा, और ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रीतम कहते हैं सर एसएससी मैथ इज वेरी बेस्ट बुक, थैंक्स फॉर इट्स। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगर आप उसका फायदा उठा पा रहे हैं और आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप।
आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले। देखो डिस्काउंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया कि एक पार्ट पर डिस्काउंट, दूसरे पार्ट पर डिस्काउंट, दोनों का मिलाकर के डिस्काउंट और रेशियो मिलेगा तो मार्केट प्राइस का मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं और सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहा गया। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आप किसी को मेरे भाई पैसा देते हो, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने ना दो अलग अलग बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, या मैंने दो अलग अलग बैंकों को लोन दिया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो एक बैंक मुझे 8% का ब्याज देती है, दूसरा बैंक 15% का ब्याज देती है, और जब मैं दोनों का एवरेज निकालता हूँ तो मुझे यहाँ 10% का ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर मेरे भाई किस बैंक में किस रेशियो में मैंने पैसा निवेश किया है वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो वो आपको एलिगेशन बताएगा। हालांकि इसको बेसिक से भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज को लेकर के। तो साधारण ब्याज की यहाँ पर कहानी क्या है जरा ये समझिए। तो सिंपल इंटरेस्ट में जैसे किसी एक व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया तो उसका रेट यहाँ लिखिए, दूसरे को आपने मेरे भाई दे दिया तो उसका यहाँ लिखिए, टोटल आपने दे दिया तो उसको आप यहाँ पर लिखिए, आपको पता है ना। अब उसके बाद में जो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई मिलता है वो किसके ऊपर में मिलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई मिलता है पैसे के ऊपर में, ब्याज के ऊपर में। यानी अगर हम बात करें तो देखो रेट का फॉर्मूला होता है, और रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट का फॉर्मूला बाबू होता है हमारे SI अपॉन में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा। तो अगर हम एक साल के लिए बात करें तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर टाइम की वैल्यू नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बाबू जब प्रॉफिट का तुम परसेंट निकालते हो तो लिखा होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100 लिखा होता है ना। तो प्रॉफिट के परसेंट में किसका रेशियो मिलता है, CP का। जब तुम डिस्काउंट का मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज में एलिगेशन लगाते हो तो ये लिखा आता है डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू 100। तो उस तरीके से डिस्काउंट के एलिगेशन में MP का रेशियो मिलता है। तो सेम ऐसे ही साधारण ब्याज में जब आप रेट लगाते हैं तो SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 होता है एक साल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमको रेट का परसेंटेज पता करना होगा तो रेट के परसेंट में एलिगेशन लगाने पर प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा, और इसलिए हमें किसका रेशियो मिलता है, तो मूलधन का अनुपात मिलता है। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन हम करते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं। इसके क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं बट मुझे पता है आप लोग इसको बना सकते हैं, दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए अभी हम पटना जा रहे हैं, इसके बाद में यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बच्चे हर जगह पर हम लोग आएंगे, और उसके लिए जब आएंगे तो आपको बता देंगे। तो जो आप लोग ये पूछते हैं कि सर यूपी कब आओगे, हरियाणा कब आओगे, मन बड़ा दुखी होता है कि हम एक बार में ऐसे कैसे जा सकते हैं हर जगह पे, सब चीज़ों के लिए वक्त लगता है। तो पेशेंस रखिए, आपके घर पर भी आएंगे, मिलकर के जाएंगे आपसे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला कि हरीश इज हैविंग 40,000। हरीश के पास में कितना है, तो 40,000 रुपए है। उसने मेरे भाई पैसे को दो बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है। इंटरेस्ट गिवन बाय फर्स्ट बैंक, इंटरेस्ट गिवन बाय फर्स्ट बैंक इज 9.5% पर एनम, एंड दैट ऑफ सेकंड बैंक इज यहाँ पे 5.5% पर एनम। एक बैंक ने यहाँ पर 9.5% का ब्याज दिया, दूसरे बैंक ने यहाँ पर 5.5% का ब्याज दिया। एट द एंड ऑफ ईयर हरीश गॉट 3200। साल के अंत में ब्याज के तौर पर उसको 3200 रुपए मिले। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोथ द बैंक। इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं मेरे भाई आपसे यहाँ पर ये चाहूंगा कि देखो ये हमारे पास में बड़ा प्यारा सा हमारा भाई है, और इस भाई के पास में काफी सारा धन दौलत है, बहुत ही पैसा है। तो इसने सोचा कि यार जीवन में ना हम बहुत कमाना चाहते हैं, तो बहुत कमाना चाहते हैं, तो अपनी कमाई को अगर बैंक में रखेंगे तो बात तो बनेगी नहीं। तो इसने अपनी सारी पूंजी को जो भी इसके पास मेरे भाई पैसा वैसा था यहाँ पे, इस पैसे को इसने दो अलग अलग जगह पे निवेश करने का सोचा। दो अलग अलग बैंक में मेरे भाई यहाँ पे एक बैंक हो गया HDFC बैंक मान लेते हैं, यहाँ पर प्राइवेट बैंक है, और दूसरा बैंक हमारा स्टेट बैंक है, यहाँ पे SBI करके है, जो कि प्राइवेट बैंक है तो हमेशा ब्याज ज्यादा देगा। तो मान लीजिए इसने यहाँ पर इसके पैसे पर कमिटमेंट की कि हम 12% का रेट देंगे, और इसने यहाँ पर अपना मेरे भाई कमिटमेंट दिया कि हम सिर्फ 5% का देंगे। जब यहाँ पर ओवरऑल, ठीक है, अच्छा इसके पास में मेरे भाई यहाँ कितना, देखो जब ओवरऑल इसने तुलना की एवरेज निकाला तो पता चला कि इसको यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 7% का ब्याज निकल कर आ रहा है। अच्छा इस भाई के पास में कितने पैसे थे, तो इस भाई के पास में मेरे भाई 10,000 रुपए थे। तो आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि बताओ इस बैंक में इसने कितने रुपए लगाए थे और इस बैंक में इसने कितने रुपए लगाए थे। रेशियो क्या था, किस रेशियो में यहाँ पर जो है इसने धन दौलत मेरे भाई बांटा था, मिलाया था। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, 12% में से 7% कम कर दो तो यहाँ पर बड़े में से छोटा घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा मेरे भाई 5, और मेरे भाई 7 में से 5 को कम कर दीजिए आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। एक काम करिए, इस 10,000 को मेरे भाई आप यहाँ पर 14,000 बना लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। कि मान लेते हैं यहाँ पर 14,000 रुपए इसने मेरे भाई निवेश किया है। कितना निवेश किया, 14,000 निवेश किया। तो 14,000 में मेरे भाई इस बैंक के पास में कितना निवेश किया था, इस पास में कितना निवेश किया था, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर यहाँ पे। तो हमने कहा सर देखो इसमें से आप ये घटा दिया 5 आ गया, 7 में से 5 घटा दिया तो ये कितना यूनिट है, तो 7 यूनिट है। 7 यूनिट का मान कितना है, 14,000। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 यूनिट का मान हमारा 14,000 हो जाएगा। अगर 7 यूनिट का मान हमारा 14,000 होगा तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 2,000। और अगर 1 यूनिट का मान 2,000 होगा तो 2 यूनिट का मान हमारे पास में कितना होगा, 2 यूनिट का मान हमारे पास में 4,000 होगा, और 5 यूनिट का मान हमारे पास में कितना होगा, तो 5 यूनिट का मान हमारे पास में 10,000 होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ समझ पाएं कि 14,000 रुपए में से 4,000 रुपए इसने HDFC में निवेश किया था और 10,000 रुपए इसने SBI में किया था। SBI जो है चूंकि सरकारी बैंक है तो लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर में ज्यादा है, तो इसलिए पैसे का ज्यादा भाग इसने यहाँ लगा दिया था और कम भाग इसने यहाँ लगाया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसने दोनों जगह पर की हुई थी। समझ में आ गया ना बात आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात है, बस इसी के आधार पर हमको जो आगे के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो पहले बैंक का जो रेट है वो 9.5 है, तो यहाँ पर पहले बैंक का हम रेट लिख देंगे जो कि है मेरे भाई 9.5 यहाँ पे। उसके बाद में दूसरे बैंक का रेट कितना है, 5.5 है, ठीक है। और ओवरऑल रेट कितना है, तो मेरे भाई देखो ओवरऑल रेट कभी एग्जामिनर तुमको देता नहीं है और यही उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके लिए फायदे की बात है, आप मेरे भाई रेट अपना खुद निकाल सकते हैं, और खुद निकाल सकते हैं तो आप इसको कैसे बना सकते हैं जरा देखिए। आप बहुत आसानी से मेरे भाई यहाँ पर इसको खुद बना लेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे जरा वो समझिए। तो एक बैंक का रेट है, दूसरे बैंक का रेट है, और यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा टोटल रेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो मेरे भाई टोटल रेट हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ओवरऑल हमारा रेट जो होगा वो कैसे होगा। तो देखो ये ओवरऑल रेट निकालने के लिए आपको मतलब ये टोटल रेट है, टोटल का मतलब सभी पैसे पर, इस पर मिलाकर के एवरेज रेट कितने का आ रहा है। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है दोस्त हमारा वो होता है SI, टोटल SI तुम्हारा कितने का मिला, अपॉन में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू हमारा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा टाइम, कि हाँ भैया कुल मिलाकर के हमको कितने का ब्याज मिला है, तो कुल मिलाकर के हमको 3200 का ब्याज मिला है। कितने के ऊपर में मिला है, तो हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 40,000 के ऊपर में मिला है, ठीक है। इंटू कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे, और टाइम हमारा कितने का आएगा, तो कहा गया एट द एंड ऑफ ईयर, यानी एक साल के अंत में। तो एक साल के अंत में यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। अगर 2 साल के अंत में होता तो 2 साल लिख देंगे। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हें यहाँ पर जैसे टोटल प्रॉफिट का परसेंट निकालते थे ना, कि पहले पर इतने का प्रॉफिट परसेंट, दूसरे का इतना, तीसरे का नहीं दिया होता था, तो बोला होता था कि कुल मिलाकर के 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जितने का प्रॉफिट होता था अपॉन में टोटल इंटू 100 करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कहा, कुल मिलाकर के 3200 का ब्याज मिलेगा। तो 3200 का ब्याज बटे में 40,000 इंटू क्या करेंगे, तो 100 करेंगे। आप यहाँ पर देखिए तो आप बोलेंगे 2 0 और 2 0 मिलकर के पूरा खत्म, और 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 बार में, और अगर 8 बार में जाएगा तो टोटल जो रेट है हमारा वो हमारा कितना चलाएगा, तो टोटल जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 8% आ जाएगा, ठीक है। 9.5 में से 8 को घटा दीजिए तो ये मेरे भाई यहाँ पर 1.5 चला जाएगा, और 8 में से 5.5 को घटा दीजिए तो ये मेरे भाई हमारा 2.5 चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे पैसे का रेशियो, ठीक है। दशमलव से हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में यहाँ पे। तो इस अनुपात में इस भाई ने यहाँ पैसे निवेश किए थे। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि हरीश के पास में कितने पैसे हैं, तो हरीश के पास में 40,000 रुपए हैं। ये 40,000 कितने का मान है, तो ये हमारा 8 का मान है। और हमें क्या पूछना है, डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ डिपॉजिटेड, यानी दोनों में कहने का मतलब दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 2 का मान। 2 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, और 4 से काटेंगे हम मेरे भाई यहाँ पर तो बड़ी आसानी से 10,000 बार में बोल देंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा है, ठीक है।
हाँ जी, चलिए क्वेश्चन में 17 नंबर में कहा टोटल ऑफ 2 लाख रुपीस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट फॉर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट बैग्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट वन यील्ड 4% per annum while the other yield 6% per annum total interest at the end of 1 year is equal to 4.7% per annum on the whole amount invested in each bank is respectively। आसान भाषा में कि साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश किए गए कुल हमारे पास में कितने हैं तो 2 लाख रुपए हैं। दो भागों में बांटा गया है। एक पर हमें 4% का मेरे भाई ब्याज मिलता है, दूसरे पर हमको 6% का ब्याज मिलता है और अगर हम बात करें तो पूर्ण राशि पर कुल मिलाकर के 4 मेरे भाई 7 का ब्याज मिलता है। तो प्रत्येक में हमारा कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहले पर हमको कितना मिलता है तो 4% मिलता है, दूसरे पर हमें कितना मिलता है तो 6% मिलता है। समझ रहे मेरी बातों को लेकर यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आज यहाँ पे चलिए। तो ये हमारा 4% हो गया, ये हमारा 6% हो गया। टोटल पर हमारा कितना है, टोटल पर हमारा मेरे भाई 4.7% है। अगर हम देखेंगे 6 में से 4.7 को घटा दीजिए तो हमारा 1.3 आ जाएगा। 4.7 में से मेरे भाई 4 घटा दीजिए तो 0.7 आ जाएगा। अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो हमारा ये रेशियो कितने का हो जाएगा, ये रेशियो 13 और 7 का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जिन पैसों को हमने मेरे भाई निवेश किया है, जिन पैसों को हमने यहाँ पर निवेश किया है मेरे भाई, वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है और क्या है। तो हम बोलेंगे सर ये जो हमारे पास में 2 लाख रुपए हैं सर यहाँ पे, ठीक है, वो मेरे भाई दो और यहाँ पर ये 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए हमारा कितने का मान है तो 2 लाख रुपए हमारा 20 का मान है। और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो हमसे बोला गया हर एक पार्ट का वैल्यू कितना है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए 13 और 7 मिलाकर के हमारे होते हैं 20 यूनिट। अगर बच्चों 20 यूनिट का मान हमारे सामने 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो हम बोलेंगे सर एक पार्ट का मान हमारे सामने 10,000 रुपए है, एक पार्ट का मान 10,000। और अगर एक पार्ट का मान 10,000 तो हम साफ अक्षर में कहेंगे 13 पार्ट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,30,000 और 7 पार्ट का मान मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 70,000 हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बात यहाँ पे, आप बड़े ध्यान तरीके से मेरी बात को समझिएगा। कभी मेरे भाई लाइफ में जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तुमको एक्जैक्ट डेटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर जब इस क्वेश्चन में जाते हैं, आप यहाँ पर ये बोलते हैं कि सर देखिए बात ऐसी है, पहले वाले क्विज रेट पे, दूसरे वाले क्विज रेट पे, टोटल क्विज रेट पे तो रेशियो 13 और 7 का आएगा। तो सिर्फ यहाँ पर उस ऑप्शन की तलाश करो जहाँ पर रेशियो 13 और 7 का है, जहाँ पर रेशियो क्या है 13 और 7 का है। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 13 7 एक ही ऑप्शन है, क्या ये 13 और 7 में है तो नहीं जी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या 13 7 में है तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा 13 और 7 में, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा। समझ के बात को लेकर के तो चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग मेरे भाई खुद से ट्राई करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताना शुरू, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन सीजल 2024 के क्वेश्चन तो ऐसे ही मैं आपको बैच में करवा रहा हूं। आप देखिए सीजल 2024 का क्वेश्चन है तो ये बुक में आ भी गया तो क्या फायदा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना दिया वो बेस्ट है, ठीक है। तो आराम से फर्स्ट एडिशन से पढ़ो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ देखो कहा गया किरण ने 4,000 रुपए मेरे भाई दो लोगों को दिए इस तरीके से कि एक पार्ट पर 8% का पर मेरे भाई रेट है और दूसरे पर 10% का रेट है, उसको टोटल ब्याज के तौर पर 352 रुपया मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो 10% का पैसा दिया है उसने वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, कैसे है, क्या है, आप बताइए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मेरे भाई कह दिया कि सुनिए पहले वाले पर जो रेट है वो कितने का है तो 8% का है, दूसरे वाले पर जो रेट है वो हमारा कितने का है तो 10% का है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टोटल के ऊपर में, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई टोटल के ऊपर में, तो टोटल के ऊपर में कहानी यहाँ पर क्या है, तो टोटल के ऊपर में अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो कुल मिलाकर के जो ब्याज मेरे भाई वो 352 है। तो यहाँ पर जो टोटल का रेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सर 352 का हमारा ब्याज है, ठीक है। कितने के ऊपर में है तो हम बोलेंगे सर 4,000 के ऊपर में है, इंटू यहाँ पर कितना करेंगे बच्चों तो 100 करेंगे, और कितने समय के ऊपर में है तो एनुअल सिंपल इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर 1 साल में है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बड़ी आसानी से काट पाएंगे, क्या आप इसको काट सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर देखो 4 से काटेंगे तो 10 बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में, 88 को 10 से भाग कर दीजिए 8.8% का रेट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बार अगर हम बात करते हैं तो पहली रेट हमारा 8 का है, दूसरी रेट हमारा 10 का है, टोटल हमारा रेट कितने का है बच्चों 8.8 का है, ठीक है। अब उसके बाद में 10 से अगर हम इसे घटाते हैं तो हमने यहाँ पर कहा ना 1.2 हमारा हो जाएगा, और हम इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारा 0.8 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव को हटा दीजिए, 4 से काटिएगा 3 बार में, 4 से काटिएगा 2 बार में। समझ में आ गया बात। यहाँ पर 4 से काटेंगे कितनी बार में दोस्तों 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि जो उसने 4,000 रुपए दिए उसमें 10% वाला कितना है, यानी जो 4,000 रुपए हैं ये 4,000 रुपए कितने के मान है तो 4,000 रुपए मेरे भाई यहाँ पर 5 के मान है। उसके बाद में हमसे कहा गया 10% वाले की वैल्यू बताओ, मतलब हमको 2 यूनिट का मान बताना है। तो बड़ी आसानी से मेरे भाई मैं बोलूंगा 800 का डबल कितना होता है 1600 होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा कितने का होगा 1600 होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। तो एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है ना जो बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आपको बनाने में काफी मदद करता है। समझ गए मेरी बातों को लेकर के आप लोग, ठीक है। सभी लोग एक बार पोल में जरूर अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। दोबारा फ्रेश पोल बनवाया, वो वाला पोल गलती से डिलीट हो गया था, तो इससे हमें थोड़ा एनालिसिस करने में बड़ा मदद मिलेगा। तो पोल हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, सब लोग अपना अपना एक बार वोटिंग कर दें, ठीक है। आ जाइए चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक मिनट आ रहा है। अब हम लोग इस सवाल को थोड़ा गहराई में समझते हैं, सीखते हैं यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि एक व्यक्ति के पास में 10,000 रुपए हैं, कितने पैसे उसके पास में 10,000 रुपए हैं। उसने एक किसी को मेरे भाई 15% के साधारण ब्याज पे दिया है, दूसरे को यहाँ पर मेरे भाई 10% के हिसाब से दिया है। 5 वर्षों के बाद में कुल मिलाकर उसको 65 रुपए मेरे भाई प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा उधार दी गई राशि का हमारा अंतर क्या है, मतलब सीधी सी बात हो रही है यहाँ पर कि किसी पैसे के 2 हिस्से किए गए हैं, किसी एक भाग पर कुछ और रेट है, दूसरे भाग पर कुछ और रेट है, टोटल हमको मिलकर कुछ और मिला। तो हमसे यहाँ पूछा गया कि रेट हमारा क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई हम बोलेंगे देखो बच्चे पहले पर तुमको ब्याज का रेट कितना मिला है तो 15%, दूसरे पर ब्याज का रेट कितना मिला है तो मेरे भाई यहाँ पर 10%, ओवरऑल हमको ब्याज का रेट कितना मिला है तुमको खुद नहीं पता है 8%। अब ये 8% की वैल्यू हम निकालेंगे, ये रेट हम कैसे निकालेंगे जरा ये देखिए। तो इस रेट को निकालने के लिए हमको यहाँ सीधा सीधा समझना पड़ेगा। हमें मेरे भाई यहाँ पर कितने का ब्याज मिला है तो हम बोलेंगे गुरुजी 6500 का ब्याज मिला है। कितने के ऊपर में ब्याज मिला है तो हमको 10,000 के ऊपर में यहाँ पर मिला है, ठीक है। इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं 2 और 2 4 से मेरे भाई यहाँ पर 4 खत्म, 5 से काट दीजिएगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, यानी टोटल रेट हमारे पास बच्चों कितना 13% का है। तो यहाँ पर ये जो कुल मिलाकर के एवरेज रेट हमको मिला है वो हमें कितना मिला है 13%। मेरे भाई यहाँ पर कितने समझदार आप लोगों का आंसर दे देंगे, 15 से 13 गया तो 2 आएगा, 13 से मेरे भाई 10 गया तो हमारा 3 आएगा। समझ के बात को लेकर के अब क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया वो जो 10,000 है मेरे भाई यहाँ पर ये 10,000 दोनों का क्या है बच्चों, तो ये 10,000 जो है ये दोनों का सम है, 3 और 2 यहाँ पर 5 का है। और उसके बाद में कहा गया क्वेश्चन में डिफरेंस बताइए, डिफरेंस कितने का होगा, तो यहाँ 3 और 2 का जो अंतर होता है वो 1 का होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2,000 आ जाएगी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो बस ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है, हमें ब्याज का रेट निकाल करके सभी चीजों को मैनेज करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट में मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, अगर आपको 2 पैसे के अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं, एक पैसे को किसी और रेट पे, दूसरे को किसी और रेट पे, ओवरऑल का रेट मेरे भाई यहाँ पर कुछ और होता है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। तो हम मेरे भाई हमेशा उसमें एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आप लोगों ने जाना शुरू में कि हम यहाँ पर किस तरीके से मिक्सचर वाले सवालों में एलिगेशन लगा सकते थे, फिर आपने देखा प्रॉफिट लॉस के सवालों में, फिर आपने देखा डिस्काउंट के सवालों में, फिर आपने देखा साधारण ब्याज में। अब आज आप मेरे भाई यहाँ पर ये देखेंगे कि हम जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में किस तरीके से एलिगेशन का प्रयोग कर पाएंगे। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई यहाँ पे, थैंक यू, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में पहली बात एलिगेशन कहाँ से लगता है। तो देखिए जैसे मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये बोलूँ कि एक व्यक्ति है, उसको यहाँ पर अपने घर से कहाँ जाना है तो उसको मेरे भाई अपने घर से ससुराल जाना है। ये उसका कहाँ है तो ये उसका मेरे भाई घर है, और यहाँ पर क्या है तो ये उसका ससुराल है। ससुराल में कौन रहता है आपको पता ही है, ठीक है। रूट गई है कोई, उसको मनाने जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ देर जो है यहाँ पर वो कितने की रफ्तार से चलता है, कुछ देर
वो यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। उसके बाद में मेरे भाई उसका फोन आता है, आना है तो जल्दी आओ, 5 बजे के पहले आ गए तो रूट करके मानी हूँ, रूठी हूँ तो मान जाऊंगी, तुम्हारे साथ में चलूंगी, और अगर उसके लेट आए तो फिर उसके बाद में हम नहीं जाने वाले हैं तुम्हारे साथ में। तो भाई अपना स्पीड बढ़ा करके 20 से मेरे भाई यहाँ पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना शुरू कर देता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को लेकर के? तो पहले गया 20 से, फिर गया मेरे भाई यहाँ पर 35 से। भाई ने जब अपने यहाँ पर जो है ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो ओवरऑल जब उसने मेरे भाई एवरेज अपना निकाला तो भाई एवरेज निकल करके आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना निकल करके आ गया मेरे भाई यहाँ पर? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर हम बात करते हैं इस भाई को पूरा का पूरा लगा यहाँ पर 15 घंटा पूरा जाने में, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कितना दूरी वो 20 की रफ्तार से गया था, कितना दूरी यहाँ पर वो इसकी रफ्तार से गया था। अब बोलोगे सर एलिगेशन कैसे लगता है? तो जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते हैं, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम। तो अगर स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका मिलेगा? समय का मिलेगा। यहाँ पर किसका मिलेगा? तो समय का मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल बंगालन के लिए वो निकल चुका है अपने, ठीक है, उसके सपनों की वो बंगालन है और उसके लिए वो जा रहा है, और यहाँ पर हमें समय पता करना है। तो हमने यहाँ पर क्या काम कहा? जी देखिए सोल्यूशन यहाँ पर क्या होगा जरा समझिए बातों को लेकर के। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कुछ देर मेरे भाई वो इतने की रफ्तार से गया, कुछ देर यहाँ पर वो 35 की रफ्तार से गया, पूरी यात्रा उसने मेरे भाई 30 की रफ्तार से तय की। अगर हम देखें 35 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा? 5, और 30 में से मेरे भाई यहाँ पर 20 गया तो हो जाएगा 10। यानी जो हमारा अनुपात है वो कितने में है? तो 1 और 2 के अनुपात में। यानी जितने भी मेरे भाई यहाँ पर उसने समय लिया है उस समय के 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से मिलकर के मेरे भाई यहाँ पर कितने घंटे के बराबर? 3 हिस्से मिलकर के मेरे भाई यहाँ पर 15 घंटे के बराबर है। ठीक है, 3 हिस्से कितने के बराबर में है? तो 15 घंटे के बराबर में है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 यूनिट का मान हमारा कितना है? 3 यूनिट का मान हमारा जो है वो 15 आवर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 घंटे, और 1 यूनिट का मान 5 घंटे, तो मेरे भाई यहाँ पर इस एक का मान कितना हो जाएगा? ये हमारा 5 घंटे, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 घंटे। यानी यहाँ पर जो शुरू वाला भाग गया था वो कितना? 5 घंटे, और बाकी जो भाग गया था वो गया था मेरे भाई 10 घंटे। अब आपका सवाल यहाँ पर ये भी हो सकता है कि क्या सर उसकी बीवी मानी कि नहीं मानी? तो मैं बोलूंगा वो नहीं मानी, इसलिए क्योंकि बेचारे को लग रही थी, वो उसको लग रहा था कि वो उसको बाइक से लेने आएगा और ये भाई साइकिल से गया था। इसने इसकी स्थिति को समझा भी नहीं, बेचारा मुश्किल से चला के 20 की रफ्तार में था, फोन आने के बाद में ये और तेज करके जान प्राण लगा करके पहुंचा, मरते हालत में वहां पहुंचा, लेकिन उसको इस बात की फिक्र नहीं हुई। उसको तो बस ये लगा जी हमको मोटरसाइकिल पे कहीं नहीं लेने, हमारी तो बेइज्जती हो गई। समझ रहे हैं बात को लेकर के? तो वो नहीं जा पाई और बेचारा वहीं थका हारा रात भर रुक गया। समझ रहे हैं? तो ओवरऑल एलिगेशन कैसे लगाना है पता चल गया ना? एक भाग पर ये, दूसरे भाग पर ये, कुल भाग पर ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम पूरे स्ट्रक्चर आपको बता चुके हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्ट, एवरेज ऑफ सेकंड पार्ट, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल पार्ट, और रेशियो किसका देगा दोस्तों? टाइम का देगा। रेशियो किसका देगा दोस्तों? टाइम का देगा। अब अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है? मैं इस सवाल को मेरे भाई बताने के पहले मैं चाहूंगा मेरे भाई यहाँ पर 20 नहीं, 20 नहीं, अभी 20 नहीं आपको देना है मेरे भाई। 20 के पहले मैं आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 30 को सारे बच्चों जल्दी से फटाफट यहाँ पर ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। अब मैं आपको मेरे भाई देखो, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चे क्या कहा गया जरा पढ़ो तो। बोला गया अ मैन ड्राइव हिज कार एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर एंड देन डिसाइड टू स्लो डाउन फॉर 40 किलोमीटर आवर टिल द एंड ऑफ द जर्नी। एवरेज स्पीड मेरे भाई निकल कर क्या 44 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच टाइम डज ही ड्राइव द कार एट 40 किलोमीटर पर आवर। यानी एक आदमी अपने कार को 2 घंटे तक 50 की मेरे भाई गति से चलाता है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? तो यहाँ पर पहला स्पीड लिखते हैं, यहाँ दूसरा स्पीड लिखते हैं, यहाँ एवरेज स्पीड लिखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पहला टाइम लिखते हैं, यहाँ दूसरा टाइम लिखते हैं। बस इस बात को समझिए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि एक आदमी मेरे भाई अपने कार को 2 मतलब 50 की रफ्तार से चलाता है। तो रफ्तार कितनी है? तो आप बोलेंगे सर रफ्तार हमारी 50 की है। दूसरा वाला आदमी मेरे भाई कितनी की रफ्तार से चलाता है? तो दूसरे वाले आदमी की बात करें यहाँ पर तो वो 40 की रफ्तार से चलाता है। कितने की रफ्तार से मेरे भाई चलाता है? तो 40 से। तो कहा गया मेरे भाई 50 और 40, और एवरेज स्पीड कितने का है? तो एवरेज स्पीड यहाँ पर 44 का है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई 44 लिख दीजिए। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन में बात करें यहाँ पर तो बोला गया आदमी अपने कार से 2 घंटे तक इतनी की रफ्तार से चलाता है। यानी 50 की रफ्तार से कितने घंटे तक चलाएगा? तो 50 की रफ्तार से मेरे भाई 2 घंटे तक चलाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया अपनी कार 40 की गति से कितना दूर चलाएगा? 40 की गति से कितना दूर चलाएगा? तो 50 की गति से 2 घंटा, तो 40 की गति से कितना घंटा? आप यहाँ पर एलिगेशन का प्रयोग करिए। अगर आप देखेंगे 44 में से 40 को आप घटा देंगे तो आपके सामने 4 आ जाएगा। 50 में से इसको घटा देंगे तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। अब गौर से आप देखिए 4 की जगह पर उसका आधा लिखा गया है, तो यहाँ 6 की जगह पर क्या होगा? उसका आधा यानी कितना होगा? 3 होगा। और जो मेरे भाई 3 आंसर दे रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो आप समझ पाए यहाँ पर किस गति से इतना घंटा, इस गति से मेरे भाई कितना घंटा की ओवरऑल इतना है, तो उसका आंसर आप निकाल पाए। आइए चलिए अब यहाँ पर मेरे भाई अब टाइम बहुत हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? तो हम लोग मेरे भाई डिस्टेंस निकालेंगे कि हमारा डिस्टेंस कितना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देख लीजिए क्या कहा गया। एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा गया, कुछ दूरी मेरे भाई बस से और बाकी दूरी उसने ट्रेन से यात्रा की। तो हमें पता है यहाँ पर कि कुछ दूरी उसने बस से मेरे भाई यात्रा की है और बाकी दूरी उसने किससे की है यहाँ पर? तो बाकी दूरी उसने यहाँ पर ट्रेन से की है। उसने पूरी दूरी तय करने में 6 घंटे में 360, देखो पूरी दूरी तय करने में यहाँ पर समय कितना लिया? तो 6 घंटे। दूरी कितनी थी? तो 360 किलोमीटर। बस की औसत गति हमारी कितनी है? तो बस की औसत गति हमारे सामने 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ट्रेन की औसत गति हमारे सामने कितनी है? तो ट्रेन की औसत गति हमारे सामने 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये देखो यहाँ पर ये मेरे भाई बस का एवरेज स्पीड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ट्रेन का एवरेज स्पीड हो गया। टोटल एवरेज स्पीड कितना होगा? तो अगर हम टोटल एवरेज स्पीड की बात करें, ओवरऑल एवरेज स्पीड की बात करें, तो एवरेज स्पीड निकालने का मेरे भाई तरीका क्या होता है? तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी हम बात करेंगे तो 360 बटे में हमारा 6 हो जाएगा, जिसको अगर हम काटे तो मेरे भाई 60 की रफ्तार आएगी। जिसको अगर हम काटे तो कितना आएगा? तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 120 में से 60 गया तो बच्चे कितना आएगा? यहाँ पर 60 आएगा। और अगर हम बात करेंगे 48, देखो 60 में से 48 गया तो कितना आएगा? 12 आएगा। इट मींस यहाँ पर रेशियो कितने का होगा? तो 1/5 का। ये किसका रेशियो है मेरे भाई? यहाँ पर तो टाइम का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो कितना है? 5 और 1 का अनुपात। टाइम का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर कितना है? 5 और 1 का अनुपात। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखिए 6 यूनिट मिलकर के यहाँ कितने घंटे के बराबर? 6 घंटे। 6 यूनिट मिलकर के 6 घंटे। तो यहाँ पर देखो फिर से 5 और 1 6 मेरे भाई 6 यूनिट हमारा बराबर है किसके? तो 6 यूनिट बराबर है 6 घंटे के। तो 1 यूनिट बराबर होगा हमारे 1 घंटे के। तो 5 यूनिट बराबर होगा 5 घंटा और 1 यूनिट बराबर होगा 1 घंटा के। समझ रहे हैं बात को लेकर के? अब क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया जरा वो देखो। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। डिस्टेंस मेरे भाई ट्रेन ने कितने की दूरी तय की आप हमको ये बताइए। तो याद रखिए मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या होगा? तो आप यहाँ बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर पता है क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर मेरे भाई जो है ठीक है कितनी दूरी तय की बस से, तो मुझे यहाँ पर बस की रफ्तार लेनी होगी 48 घंटा और 48 किलोमीटर इंटू 5, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 240 किलोमीटर की। और अगर कभी मेरे भाई मुझे यहाँ पर ट्रेन का रफ्तार पता करना है तो मतलब ट्रेन की दूरी पता करनी है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना होगा, तो हम बोलेंगे 120 की रफ्तार से वो 1 घंटा गया है तो उसने दूरी जो तय की होगी वो 120 किलोमीटर तय किया होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हैं? तो आपको तरीके समझने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका स्पीड लिखा जाता है, यहाँ इसका लिखा जाता है, यहाँ एवरेज लिखा जाता है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से एवरेज स्पीड आ गया। एलिगेशन लगाने पर क्या मिलेगा? तो टाइम का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो एलिगेशन लगाने पर मेरे भाई टाइम का रेशियो मिलेगा। तो आपने देखा कि टाइम कितना कितना लगा है। अगर यहाँ पर अभी तक तो इतना पार्ट आप कर रहे थे, एग्जामिनर थोड़ा कदम आगे बढ़कर के आपसे पूछ लिया कि चलो एक काम करो टाइम तो हमको तुम बता दोगे, तुम दूरी निकाल करके दिखा दो। तो आप बोलोगे इससे दूरी निकालने के लिए इसकी स्पीड को इससे टाइम से गुणा करना है और इसकी दूरी को निकालने के लिए इसकी स्पीड को इससे टाइम से गुणा करना है। ठीक है, जल्दी से फटाफट मुझे यहाँ पर सवाल का आंसर दीजिए किस नंबर क्वेश्चन कितना होगा? जल्दी से मेरे भाई टाइमर मैं आप लोगों के लिए इसलिए। तो कहा गया मैन कवर डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 5 आवर। मेरे भाई यहाँ पर कितने की दूरी उसने तय की है? तो 60 किलोमीटर की। और कितने घंटे में की है उसने? 5 घंटे में। कुछ दूरी ट्रेन से की है, इतनी रफ्तार से कुछ दूरी मेरे भाई फुट से की है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कुछ दूरी उसने किसने की है? तो मेरे भाई यहाँ पर ट्रेन से की है
है और कुछ दूरी उसने किससे की है तो मेरे भाई यहाँ पर फुट से की है। अगर हम बात करते हैं ट्रेन की रफ्तार को लेकर के, तो ट्रेन की रफ्तार हमारे सामने कितना है तो 15 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर प्रति घंटा है। फुट की रफ्तार की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम एवरेज बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो एवरेज हमारा टोटल हमारा कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमारा कितना हो जाएगा ये बताओ। तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे ना तो हम बोलेंगे 60 किलोमीटर कितने घंटे में, तो 60 किलोमीटर मेरे भाई 5 घंटे में, यानी हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे डिस्टेंस जो है वो किसने कितना कवर किया, 15 से 12 गया 3 आ जाएगा, 12 से 10 गया मेरे भाई यहाँ पर 2 आ जाएगा। समझ गए, क्लियर ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि देखो 2 और 3 यूनिट है, 2 और 3 यूनिट कितना होता है 5 यूनिट, कितना होता है बाबू 5 यूनिट, और कितना घंटा 5 घंटा, 5 यूनिट 5 घंटा, 1 यूनिट 1 घंटा, तो यहाँ 2 यूनिट कितना हो जाएगा 2 यूनिट 2 घंटा, और 3 यूनिट कितना हो जाएगा 3 घंटा। अब इसकी दूरी पूछ रहा है तो डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन पूछ रहा है, तो ट्रेन का मेरे भाई डिस्टेंस नहीं बता दोगे बताओ, 15 की रफ्तार 2 घंटे तो सीधा बोलोगे मालिक 15 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। बात खत्म, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए आखिरी क्वेश्चन आप देखिए मेरे भाई आज के सेशन का, और क्वेश्चन नंबर 22 है। इसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज का यहाँ पर जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर मेरे भाई आंसर बता दीजिए कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, बता दीजिए भाई आंसर बताइए। तो बोलेंगे सर देखिए अ पर्सन ट्रैवल टू 55 किलोमीटर इन 7 आवर इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट पार्ट जो है वो मेरे भाई बस से जाता है 30 की रफ्तार से, सेकंड पार्ट जो जाता है वो ट्रेन से 45 की रफ्तार से। बताओ वो बस से कितना गया, एकदम हल्का सवाल है। आप यहाँ पर बोलेंगे सर एक पार्ट बस है तो दूसरी पार्ट क्या है सर ट्रेन है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बस से तो बस की जो रफ्तार है वो हमारी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की। उसके बाद में ट्रेन की जो रफ्तार है सर हमारी वो हमारी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की। एवरेज स्पीड हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा देखो, ठीक है एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे तो एवरेज स्पीड निकालने का मतलब मेरे भाई क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाता है टोटल डिस्टेंस और अपॉन में हो जाता है टोटल टाइम, यानी मेरे भाई 255 और अपॉन में कितना होता है 7 होता है। 255 अपॉन में कितना होता है तो 7 होता है, तो 255 और अपॉन में कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर कहा सर समझिए मेरी बात को लेकर नीचे हमारा कितना है या 7 इसको काट पाएगा 7 तक 21 45 नहीं काट पाएगा, तो नहीं काट पाएगा तो हमने मेरे भाई बढ़िया तरीके से एलिगेशन को तोड़ना सिखाया है कि अगर नीचे कोई संख्या आ जाती है तो हर किसी में उतने से गुना करो। 7 आ गया, इसमें भी 7 से गुना करो, इसमें भी 7 से गुना करो और इसमें भी 7 से गुना करो, तो ये हमारा हो जाएगा 210 मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारा कितना हो जाएगा तो देखो ये वैल्यू कितनी हो गई तो सीधा सीधा बोलोगे मालिक 210, ये वैल्यू कितनी हो गई तो हो जाएगा सर 315, और अगर हम ये वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 255। 315 में से 255 अगर हम घटाते हैं मेरे भाई तो हमारी वैल्यू कितनी निकल करके चली आने वाली है तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 60 के करीब में। उसके बाद में मेरे भाई 255 में से अगर हम 210 घटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 45, 15 से काटेंगे 4 बार में, 15 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ मुझे बता दीजिए तो बोलेंगे सर 7 यूनिट 7 घंटा, 7 यूनिट 7 घंटा, 1 यूनिट 1 घंटा, तो यहाँ बोलेंगे 4 यूनिट मेरे भाई हो जाएगा 4 घंटा, 3 यूनिट हो जाएगा 3 घंटा। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, बस से मेरे भाई उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की, तो बस से जो उसकी रफ्तार थी वो कितने की थी 30 की थी मेरे भाई, और यहाँ समय कितना लिया उसने 4 घंटा, 3 चौके मेरे भाई 120, सीधा सीधा हिसाब किताब है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो देखो एलिगेशन एक क्या है तो एक ऐसा कंसेप्ट है कि जब भी दो अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर के तुम कोई चीज को बनाते हो तो वहां पर या करके उस सवाल को शॉर्ट में बनाने में मदद करता है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि आपको एलिगेशन जैसे ना सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कि आप कहीं कोई बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं सिलेबस में खाली टाइम डिस्टेंस दे देगा, एवरेज दे देगा, मिक्सचर दे देगा, एलिगेशन शब्द कई जगह प्रयोग नहीं होता। लेकिन मैं बच्चों को इसको इसलिए पढ़ाता हूं मेरे भाई ताकि वो कई अलग अलग चैप्टर्स के सवालों को तोड़ना सीख जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना आप जब तैयारी के फेज में होंगे तो आपको शुरू में क्या लगेगा अच्छा ये चैप्टर है तो ये सर ने पढ़ा दिया, ये है ये पढ़ा दिया, बट एक्चुअल में आपको नहीं पता। जैसे आपने कभी सिलेबस में सर्कुलर मोशन नहीं समझा होगा, ये सुना होगा आपने, कभी रेस नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे तो दिक्कत आएगा। जैसे अलजेब्रा में हम वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट पढ़ाते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा वैल्यू पुटिंग करके, लेकिन वो एक तरीका है, वो एक कंसेप्ट है जिससे बढ़िया से बढ़िया सवालों को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी जरूरी है ताकि आपके लिए गणित आसान हो पाए। डिजिटल सम आपने कभी देखा है किसी भी सिलेबस में कि डिजिटल सम कहीं पर एग्जाम लिख करके दे दे, यूपी कांस्टेबल का पेपर है तो वहां डिजिटल सम से क्वेश्चन देंगे, ये उसने बोल दिया हो नहीं, बट ये तरीके हैं जिससे गणित को आसान किया जा सकता है। तो बहुत लोग इसको इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं सिलेबस में जितना दिया हम उतना पढ़ाएंगे। मुझे लगता है भाई मैं आपके सिलेबस को पूरा कराने के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके सिलेक्शन के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो सिलेक्शन के लिए जो जो गुरु मंत्र चाहिए, जो जो तरीके चाहिए, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन के माध्यम से देंगे। ठीक है, बस पॉपुलेशन के आधारित सवाल यहाँ पे। ठीक है, कि पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। देखिए परसेंटेज जो टॉपिक हो गया आपका, इसके काफी वैरायटी ऐसे हैं जो एलिगेशन से बन जाते हैं, जिसमें पहला है आपका पॉपुलेशन। फिर जैसे आप पॉपुलेशन मेरे भाई कर लेंगे तो उसके बाद में ये वाला टाइप आता है जो मेरे भाई काफी आसानी से बड़े से बड़े सवालों को बना देता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन। इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन करने के बाद में फिर परसेंटेज में मेरे भाई यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि कॉइन वाला हो गया और बाकी चीजें हो गई। तो ये हम लोग सारा का सारा भी करने वाले हैं। मैं बस आप लोगों से कहूँगा थोड़ी शांति और बढ़िया तरीके से मेरी बातों को सुनिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आइए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर सवालों को देखते हैं। मैं बड़ा बढ़िया उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बड़ा बढ़िया होंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए। तो सबसे पहला आपका टाइप जो है बच्चों यहाँ पर वो क्या है वो सारा देखिए। परसेंटेज में यहाँ पर क्या होता है, किस तरह के सवाल होते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये होता है कि जैसे गांव है, कस्बा है, वहाँ पर भी पुरुषों की भी जनसंख्या है, महिलाओं की भी जनसंख्या है। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या कुछ एक पर्टिकुलर अपने प्रतिशत से बढ़ती है, महिलाओं की जनसंख्या कुछ प्रतिशत अपने परसेंटेज से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ रही होती है। ठीक है, तो पुरुषों की जनसंख्या अपने स्तर पर बढ़ती है, महिलाओं की जनसंख्या अपने स्तर पर यहाँ पर बढ़ रही होती है। ठीक है, पूरे गांव की जनसंख्या अपने स्तर पर बढ़ती है और तब हमसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बताओ पुरुषों की संख्या कितनी थी और महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो अगर हम बात करेंगे पुरुषों की जनसंख्या को लेकर के कि पुरुषों की जनसंख्या कैसे बढ़ी, मेल की जनसंख्या कैसे बढ़ी, तो अगर हम बात करते हैं मेल का जो इंक्रीज होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे मेल अपॉन में टोटल और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा 100 हो जाएगा। मेल अपॉन में टोटल इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, यानी जिसके ऊपर में उसकी जनसंख्या बढ़ी हमें नीचे में यहाँ पर वो लेना होता है। अगर मेल का परसेंटेज बढ़ा तो मेल अपॉन टोटल लेंगे, फीमेल का बढ़ा तो फीमेल अपॉन में टोटल लेंगे। इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर हम बातों को बनाएंगे। सर आप बड़े स्मार्ट करें, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, बस थोड़ा बड़ा कल संडे था तो टाइम मिल गया तो सेविंग वेविंग करा लिए, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। चलो आ जाओ। सुंदरता देखने वालों की नजर में होती है, आप लोगों की नजर में सुंदरता है, बस इसी बात में अच्छे लग जाते हैं और कोई बात नहीं है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्या कहा गया कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,20,000, नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 7%, फीमेल इंक्रीज बाय 10%, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 9.5%, देन द डिफरेंस बिटवीन द मेल टू फीमेल इन दैट टाउन इज, यहाँ पर वो जो डिफरेंस है हमारा वो हमारे बच्चों कितने का होगा। हमने कहा सुनिए बात ऐसा है कि कोई भी गांव है ना तो दो लोगों से मिलकर के बना है, एक मेल है और एक फीमेल है। एक यहाँ पर क्या कहेंगे तो बोलेंगे एक मेल है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पर क्या है, तो दूसरा यहाँ पर हमारा फीमेल है। मेल है और यहाँ पर क्या है तो फीमेल है। अब अगर हम देखते हैं मेल और फीमेल की कहानी, मेल और फीमेल की स्थिति, तो मेल का जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो हुआ है हमारा 7%, फीमेल का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है हमारा 10%, और दोनों का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हमारा हुआ है 9.5%। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर करते हैं 10 में से हम 9.5 को घटा देंगे तो बच्चों यहाँ पर 0.5 आएगा, 9.5 में से हम 7 को घटा देंगे तो हमारा 2.5 आएगा। दशमलव को खत्म करेगा, 5 से एक बार में काटेंगे, 5 से 5 बार में, यानी पूरी जनसंख्या मिलकर के कितने भागों में बनी है तो 6 भागों में बनी है। पूरी जनसंख्या बच्चों कितने भागों में बनी है तो 6 भागों में बनी है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पर 6 भागों में बनी है तो हम ये कह सकते हैं
कि जो हमारे पास में 1,20,000 करके यहाँ पर जो ये जनसंख्या है ये कितने का मान है, तो ये हमारे पास में 6 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, इन दोनों का अंतर बताना है, मतलब हमको 4 का मान बताना है। अगर हम 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और यहाँ 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और पीछे में कितने आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे समझ में आ गया थे चौधरी, आप बच्चे अपना मोबाइल नंबर दे दो, हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी यहाँ पर, और आपको मेरे भाई पूरी समस्या का आपका समाधान कर पाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोला कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर 15,000 है। अगर हम मेल को मेरे भाई डिक्रीज कर देते हैं 10% से, उसके बाद में फीमेल को हम इंक्रीज कर देते हैं 5% से, तो पूरे गांव की जनसंख्या हमारी 600 से मेरे भाई बढ़ जाती है। तो मेल की जनसंख्या वहाँ पर उस गांव में कितनी है, तो हमने फिर से वही बात कहा कि देखिए पूरा गांव जो बना है वो मेल से बना है, और किससे बना है, तो फीमेल से बना है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए जो भी चीज़ दो लोगों से मिलकर बनी हुई होती है उसमें हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम देखेंगे मेल हमारा डिक्रीज हुआ है 10% से, तो मेल के अंदर में हम क्या रखेंगे, तो मेल के अंदर में हम माइनस का 10% रखेंगे। फीमेल जो है यहाँ पर वो कितने से इंक्रीज हुआ है, 5% से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 5। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 600, पूरी की पूरी जनसंख्या हमारी 600 से बढ़ी है। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो 600 से बढ़ गई है। तो हमने कहा ठीक है, वो परसेंटेज इंक्रीज हम देखते हैं कि वो 600 का जो इंक्रीज है वो टोटल के कितने परसेंट के बराबर है। तो जैसे मानो 600 की हमारी बढ़त हो गई, कितने के ऊपर में हो गई, तो 15,000 के ऊपर में हो गई, और इंटू कितना हम करेंगे, तो इंटू हम करेंगे यहाँ पर 100%। तो 600 का इंक्रीमेंट 15,000 के ऊपर में इंटू हमारा हो जाएगा 600, 150 से काटेंगे तो 4%। यानी अगर हम कुल मिलाकर के मेरे भाई अगर हम बात करते हैं पूरी की पूरी जनसंख्या को लेकर के, तो वो हमारा बढ़ जाता है यहाँ पर 4% से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 में से आप 4 को घटा दीजिए तो आपके सामने बच्चों यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 4 में से जब आप इसको घटाने जाएंगे, 4 में से जब आप माइनस करने जाएंगे किसको, -10 को यहाँ पर, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सर कुल मिलाकर के 14। नियम हमारा क्या कहता है, ठीक है, नियम हमारा ये कहता है बड़े में से आपको छोटे को घटाना है। ठीक है, अर्जुन जलावन भाई देखो, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो हमारी जनसंख्या इन दो भागों में बढ़ गई, और अगर इन दो भागों में बढ़ गई दोस्त मेरे, तो उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कहा, पूरे शहर की जनसंख्या हमारी कितनी है, तो पूरे शहर की जनसंख्या हमारे 15,000 है। 15,000 हमारा कितना है मेरे भाई, तो 15,000 हमारा जो है वो कितने का वैल्यू है, तो 15,000 हमारे 15 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया मेल की संख्या उसमें कितनी है, मेल की संख्या की अगर हम बात बताएं तो मेल की संख्या हमारी 1 है। मेल की संख्या हमारी कितनी है, तो हमने यहाँ पर मेल की संख्या जो है वो 1 है। तो 15 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर, तो 15 से जो है हमने यहाँ पर 1000 को गुणा कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। परसेंटेज में अब यहाँ पर आ जाइए, मेल और फीमेल वाला क्वेश्चन करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अब हम दूसरा टाइप लगाने जा रहे हैं, और वो यहाँ पर ये है कि इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। अब इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कैसे सवाल करेंगे, तो देखो कोई भी जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है यहाँ पर अगर हम बात करें, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि देखो इनकम जो होता है ना वो किसी भी व्यक्ति का दो भागों में बढ़ता है। या तो वो एक्सपेंडिचर में जाता है दोस्त यहाँ पर, या तो उस पैसे को वो खर्च करता है, या फिर वो क्या करता है, तो सेविंग करता है। जैसे मानो अखंड अगर मानो यहाँ पर सिंगल आदमी है, समझ रहे हैं, शादी के पहले इंसान क्या करता है, तो शादी के पहले उसका सेविंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहता, अपने लुक्स के ऊपर में, जिंदगी जीने के ऊपर में, बाकी चीजों के ऊपर में वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। यानी जो भी इंसान की आय होती है, जो भी इंसान की क्या होती है, आय होती है, या तो वो हमारे खर्च में जाती है कि हाँ भैया हमने खर्च कर दिया, या फिर वो हमारे बचत में जाती है, या फिर वो किस में जाती है, तो मेरे भाई यहाँ पर बचत में जाती है। ये वाली बात है। तो इंसान की जो भी आय होती है तो खर्च में जाती है, फिर किस में जाती है, तो बचत में जाती है। तो शादी के पहले की कहानी क्या होती है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जीवन में कोई आता है, थोड़े थोड़े उसूल वो समझाता है और अच्छा पार्टनर मिल गया, तो खर्चा धीरे धीरे कम होता है और बचत करने की कोशिश ज्यादा होती है। एक मिडिल क्लास जीवन में यहाँ पर हमेशा फोकस सेविंग के ऊपर में रहता है कि कैसे सेविंग और ज्यादा किया जा सके, बस यही कहानी है। ठीक है, तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ये चीज दो लोगों से मिलकर के बनी हुई है, तो क्या इसमें एलिगेशन लग पाएगा, तो बिल्कुल लग पाएगा। और वो कैसे लगेगा जरा आप यहाँ पर वो देखिए। तो जैसे अगर आप देखोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी जो बढ़ता है वो मेरे भाई किसके ऊपर में, तो आप बोलोगे अपने परसेंटेज के ऊपर में, तो कैसे इसमें लगेगा वो हम आपको समझा देते हैं। जैसे आपने अपना खर्च कितना बढ़ाया, तो जैसे मानो पिछली बार मैं 100 रुपये खर्च कर रहा था और इस बार मैंने 10% बढ़ा दिया, इसका मतलब मैंने 110 रुपये खर्च किया। तो जो खर्च बढ़ेगा वो किसके ऊपर में, अपने खर्च के ऊपर में। जो सेविंग बढ़ेगा वो किसके ऊपर में, तो अपने सेविंग के ऊपर में। तो खर्चा और सेविंग दोनों से मिलाकर बना है इनकम, खर्चा और सेविंग दोनों से मिलाकर बना है मेरे भाई यहाँ पर इनकम। तो खर्च जितने परसेंट से बड़ा डिवाइडेड बाई खर्च, यहाँ सेविंग जितने से बड़ा डिवाइडेड बाई सेविंग यहाँ पे, और बीच में क्या हो जाएगा, तो इनकम हो जाएगा। मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना होता है, खर्च दो प्रकार के होते हैं। एक ये होता है, जैसे मानो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है, और वो दो तरीके यहाँ पर क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर उसका एक तरीके से इनकम है, और इनकम किस में टूटता है, तो जैसे मैंने कहा था कि उसका इनकम एक्सपेंस में और यहाँ पर टूटता है मेरे भाई सेविंग में। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि यार कोई व्यक्ति है 150 रुपया कमाता है, ठीक है, उस 150 रुपये में से 100 रुपया वो खर्च कर देता है, और यहाँ पर 50% या 50 रुपये क्या हो जाती है, सेविंग। मैंने यहाँ पर कहा कि यार मैं ना इसके खर्चे को मैंने 10% से बढ़ा दिया है, इसके खर्चे को मैंने कितने से बढ़ा दिया, तो 10% से बढ़ा दिया है, और अब यहाँ पर जो है मैं उसके सेविंग को बढ़ा रहा हूँ, कितने से बढ़ा रहा हूँ, तो 20% से। तो अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर कि अपने खर्चे को 10 से बढ़ा दिया, सेविंग को 20 से बढ़ा दिया, तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगा कि बताओ मेरे इनकम में जो इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है, जो मेरे भाई इनकम इंक्रीज हुआ है वो मेरा कितने का हुआ है, मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है। अब ये सवाल भी है, तो कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, तो जैसे एक हो गया हमारा बेसिक तरीका, और बाद में हम ये परसेंटेज में जो पढ़े होंगे उनको पता भी होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ये हो गया बेसिक तरीका, ये हो गया उसका एलिगेशन का तरीका। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, सुनो, जैसे आपको ये 150 लाने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ा है, आप 100 में 10% बढ़ाने की बात करते हो, यानी कितना बढ़ाओगे आप, 10 रुपया। 50 का 20%, तो पूरी दुनिया को पता है कि 50 का 20% किसके बराबर में होता है मेरे भाई, तो 50 का 20% जो है वो यहाँ पर 10 के बराबर में होता है, तो यहाँ पर 10 रुपये। अब अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो तो ये आता है, और इन दोनों को जोड़ दो मेरे भाई यहाँ पर तो ये आता है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारा यहाँ बढ़त कितने का हुआ, तो बोलोगे 20 का, कितने के ऊपर में, तो 150 के ऊपर में। तो वो परसेंटेज इंक्रीज को प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है, तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि जैसे मैंने 20 बढ़ा दिया और कितने के ऊपर में बढ़ा दिया, तो 150 के ऊपर में, और इंटू हमने कर दिया कितना, तो मेरे भाई 100%। 50 से बड़ी आसानी से आप काटे 3 बार में कटा, 50 से आपने काटा 2 बार में, आंसर हमारा 40/3 आ गया कि हाँ भैया इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। जब तक सवाल में इतने आसान आसान डेटा होते हैं तो बेसिक से करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन दिमाग वहाँ खराब हो जाता है जहाँ पर ये दे दे इनकम है 14,999 रुपये, ऐसे मान के चलो, फिर उसमें से एक्सपेंडिचर अलग वाहियात सा दे दे, सेविंग अलग वाहियात सा दे दे, ये 10 ना देकर के 10.1 दे दे, ये 20 ना देकर के 22.3 दे दे, तो वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन की ऐसी तैसी हो जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को लेकर के, वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन की ऐसी तैसी हो जाती है। तो उसी चीज़ को एलिगेशन में ला करके काफी शॉर्ट में बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो खर्च है ना जितना परसेंट से बढ़ा है उस परसेंटेज को यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में आपका जो सेविंग जितने परसेंट से बढ़ा है उस सेविंग को आपको यहाँ लिखना है, और खर्च और सेविंग मिलाकर के क्या बना है, तो खर्च और सेविंग मिलाकर के इनकम बना है। तो इनकम जितना परसेंट से बढ़ेगा या कम होगा आपको वो लिखना है। अब अगर हम बात करते हैं रेशियो को लेकर के, तो रेशियो में हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम सेविंग।
समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पे, ठीक है सर बिना क्वेश्चन लिखे नोट्स बना सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन है उसकी तो फोटोकॉपी या उसकी पीडीएफ तो यहाँ पर है, तो उनकी कभी भी आप फोटोकॉपी निकाल सकते हो, ठीक है, कभी भी अपने पास में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशंस लिख लिया करो, काफी है उतना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा मैंने खर्चा को कितना बढ़ा दिया, तो जितने परसेंट से बढ़ेगा उसको यहाँ लिखना है, मैंने सेविंग को कितने से बढ़ा दिया 20 से, तो मेरे भाई वो यहाँ लिखना है, मेरा इनकम कितने से बढ़ा तो मुझे खुद नहीं पता, तो मैं इसको एक्स मान लूंगा यहाँ पे। अब आ जाता है इन लोगों के आपस में साझेदारी का अनुपात यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो इनके आपस में साझेदारी का अनुपात 100 और 50 है। तो अगर हम बात करते हैं कि भैया यहाँ 100 है तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर हमारा ये 50 है, आप काटिए 50 से एक बार में, आप काटिए 50 से दो बार में, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं एक्स को लेकर के, तो एक्स का मान कितना है, 2 इंटू हो जाएगा 10 हमारा, यानी हो जाएगा हमारा 20, उसके बाद में 1 इंटू हो जाएगा हमारा 20, तो ये भी हो जाएगा 20, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 3, जो कि बड़े सरल तरीके से आंसर लेकर के आ गया। जितनी सरलता से आपको आंसर यहाँ नहीं मिला था उससे ज्यादा सहज तरीके से आपको यहाँ मिल गया। बस यहाँ पर आपको बक्से भरने थे कि कहाँ पर एक्सपेंडिचर का इंक्रीज आएगा, कहाँ पर सेविंग आएगा, कहाँ पर इनकम का आएगा, और कैसे इनका यहाँ पर अनुपात जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। समझ के बात को लेकर के बस अब इसी का फायदा उठाएंगे हम लोग अपने क्वेश्चन में यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि आपके इसी बार के सीजन 2024 का क्वेश्चन और सबसे लेटेस्ट सवाल है कि सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात इतना है, उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो खर्चा किस अनुपात में बढ़ेगा, यानी प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग एंड सेविंग। एक तरीके से अगर हम देखें तो जो खर्चा है यहाँ पर और जो सेविंग है यहाँ पर, तो याद रखना, और यहाँ पर इनकम है, तो यहाँ जो होता है ना हमेशा जितने परसेंट से बढ़ता है घटता है वो लिखते हैं, यहाँ पर भी जितने परसेंट से बढ़ता है घटता है वो लिखते हैं, यहाँ भी जितने से बढ़ता है घटता है वो लिखते हैं, और सबको लिखने के बाद में एट द एंड में यहाँ हम ये रेशियो लिखते हैं कि तुमने खर्चा कितना किया मेरे भाई यहाँ पे और तुमने बचत कितनी की यहाँ पे, ये हम लिखते हैं। देखो एक्सपेंडिचर दो तरह के हैं, ये वो बताता है तुमने खर्च किस अनुपात में किया है, और ये बताता है तुम्हारा खर्च किस परसेंटेज में बढ़ा है। तो अगर आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन के पहले भाग पर आते हो तो कहा प्रोपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग, यानी खर्च और सेविंग का अनुपात है, हिंदी में भी पढ़ो तो खर्च और बचत का अनुपात है। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये हमारा खर्च और ये हमारा क्या है, तो खर्च और बचत है। अब सैलरी बढ़ गई 25 से, सैलरी बढ़ गई मेरे भाई कितने से, तो सैलरी बढ़ गई 25 से। उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज सेविंग ग्रो बाय 10, तो सेविंग हमारा कितने से हो जाएगा 10 से, तो इसको हमें कितने से बढ़ाना है, हमसे मेरे भाई हमारा एग्जामिनर ये पूछ रहा है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे हमसे हमारा एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ये हमारा कितने से बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए इसका परसेंटेज दे दिया, इसका परसेंटेज दे दिया और इसका परसेंटेज गायब कर दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम यहाँ पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं, आपको तरीका हमारा पता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर 25 में से हम 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी यहाँ पर इसका कितना गुना है, तो इसका कहीं ना कहीं सर 5 गुना है। तो अगर ये 3 का 5 गुना 15 है तो यहाँ पर भी तो मेरे भाई 1 का 5 गुना होगा, और 1 का 5 गुना कितना होगा, 5 होगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, 25 में से 15 चला जाएगा तो 10 आएगा, हमेशा यहाँ पर इसमें से अगर एक तरफ घटाया है तो दूसरी तरफ आपको जोड़ना है, जो मैं आपको 1000 दफा सिखा चुका हूँ यहाँ पे। जैसे 25 में से आपने 15 घटा दिया तो 10 आ गया, 25 में 5 जोड़ दीजिए 30 आ जाएगा। और क्या इससे ज्यादा सरल तरीके से आपका कभी सवाल बन सकता है, बताइए, तो नहीं बनेगा। आप जैसे ये सारा फर्जी वर्जी जो बात यहाँ लिखे हैं चाहे तो इनको मिटा भी सकते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, कोई मेरे भाई जरूरत ही नहीं है आप इनकी, ठीक है। आप बड़ा सिंपल सा ये खेल खेल सकते थे कि मालिक 25 में से 10 गया तो 15, 3 का मान 15, 1 का मान 5, इधर घटाएं इधर जोड़ दीजिए, खेल खत्म। लेकिन उससे एनोटेशंस आपको पता नहीं चल पाते कि किसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, ठीक है। तो ये इस बार का पेपर का क्वेश्चन था और आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को बनाइए, फटाफट बनाइए, और मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप लोग इसको बना पाएंगे 70 रेशियो को लेकर के। तो देखो इतना दिमाग में डाल दो कि जो परसेंटेज है वो ऊपर में रहेगा और जो रेशियो है वो नीचे में रहेगा। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में आप देखते हैं तो ये 1% है, इसकी जगह ऊपर में होगी, 1% है इसकी जगह ऊपर में होगी, ठीक है। तो परसेंटेज वाला पार्ट हमारा कहाँ रहना है, तो वो ऊपर में रहना है। तो जैसे कहा गया कि अगर इनकम को 18 से बढ़ाते हैं, खर्चे को 24 से बढ़ाते हैं, हमें यहाँ पर पता है कि जैसे हमारा जो ये इनकम बनेगा ये एक्सपेंडिचर से बनेगा और ये हमारा सेविंग से बनेगा, ये दो लोगों से मेरे भाई यहाँ पर बनेगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर इनकम हमारा कितने से बढ़ गया, तो इनकम की बात करते हैं तो इनकम हमारा मेरे भाई 18% से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, तो 18 से बढ़ गया। एक्सपेंडिचर हमारा कितने से बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर हमारा 24% से बढ़ गया। उसके बाद में जो खर्चा है हमारा, हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर बिना ब्रैकेट के लिखिए, तो जो छोटी छोटी बात है ना वो आपको समझने की आवश्यकता है बच्चों। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि गुरुजी इनकम 18 से बढ़ गया तो आप यहाँ पर 18 लिखिए। उसके बाद में आपने देखा खर्चा आपका 24 से, हिंदी इंग्लिश में पढ़ोगे की चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है, और सेविंग का नहीं दिया गया तो आप उसको एक्स मान लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण ये वाली लाइन हो जाती है जो चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लो हिंदी में पढ़ लो, कि एक महिला अपना 2/3 खर्च करती है इनकम के, एक महिला अपनी आय का यहाँ पर 2/3 खर्च करती है। समझ रहे मेरी बात को लेकर के, तो महिला आय का इतना खर्च करती है, यानी आसान भाषा में अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी स्पेंडिंग्स हैं, स्पेंडिंग्स का मतलब यहाँ पर जो उसके खर्चे हैं वो बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, तो 2/3 बराबर है किसके, तो इनकम के। एक्सपेंडिचर बराबर 2/3 ऑफ इनकम, तो वहां वाला इनकम जो है ना वो उठ करके यहाँ पर चलाएगा। और इससे हम ये कहेंगे कि सुनो, अगर किसी व्यक्ति के 3 रुपए की इनकम है उसमें वो खर्च कितना कर ले रहा है, 2, तो खर्च कितना कर ले रहा है 2। अगर उसने 2 रुपए खर्च कर दिए तो बचाया कितना भाई, तो 1 रुपया बचाया। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या किया, तो 1 रुपया बचाया। हिंदी में भी पढ़िए, महिला अपनी आय का इतना खर्च करती है, यदि उसकी आय में 18% वृद्धि होती है और व्यय में 24% की यहाँ पर वृद्धि होती है, तो ये जो है 3 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिख दीजिए वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। मुझे लगता है आज के समय शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ देखो मेरे भाई 24 में से 18 को घटाओगे तो 6 आएगा। यहाँ पर एक अपने आप का कितना गुना कर चुका है, 6 गुना, तो यहाँ 2 भी अपने आप का 6 गुना करके मेरे भाई बनेगा 12, 2 भी अपने आप को 6 गुना करके मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा, तो 12 बनेगा। जैसे हमने यहाँ देखा 18 में से 6 घटाने पर 24 आया, तो 18 में 12 जोड़ने पर 30 आएगा। तो आसान भाषा में बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, 18 प्लस यहाँ पर 12 यानी 30, ठीक है। एक सेकंड माफ करिएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है, 18 में से 6 घटाने, सॉरी 18 में 6 जोड़ने पर 24 आया, तो अगर एक तरफ जोड़ा जा रहा है दूसरी तरफ मेरे भाई घटाया जाएगा, तो दूसरी तरफ घटाया जाएगा तो 18 में से 12 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक तरफ जोड़ेंगे तो दूसरी तरफ क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर घटाएंगे। क्लियर ये बात है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए अब आइए मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर में, और परसेंटेज के यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर हम समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है, ठीक है। परसेंटेज का पढ़िए मेरे भाई। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो यहाँ पर क्या होने वाला है वो देखिए। अगला जो टाइप है वो हमारा है मिसलेनियस क्वेश्चन, और मिसलेनियस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इनमें जैसे कुछ सिक्के जो है, ठीक है, आ जाइए। तो मिसलेनियस क्वेश्चन वाले सवाल हमारे क्या हो गए, पर यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या है, तो देखिए 2 तरह की हमारे यहाँ पर कॉइन है, और 2 तरह का कॉइन हमारा क्या है, तो 2 तरह का कॉइन यहाँ पर एक में 25 पैसे का है, एक में 50 पैसे का है। टोटल मनी हमारे सामने इतना, नंबर ऑफ कॉइन हमारे इतना है, तो 25 पैसे का कितना होगा। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम लोग पता क्या करते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि जितना भी सिक्का है वो सारा का सारा यहाँ पर जो है वो हमारा 25 पैसे का होगा। फिर मान लेते हैं सारा का सारा 50 पैसे का होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो हमने कहा यार देखो, मान लेते हैं सारा का सारा मेरे भाई 25 पैसे का होगा, मान लेते हैं सारा का सारा 50 पैसे का होगा। टोटल मनी यहाँ पर जो है वो कितना है, तो 42 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमारे कितने हैं, तो 120 है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सुनो, हमारे पास में 120 सिक्के हैं, इसको एलिगेशन से बनाने का एकमात्र ये तरीका होता है कि ये मान लिया जाता है कि सारे के सारे 120 सिक्के 25 पैसे के थे, तो वो कितना मेरे भाई कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो 25 पैसे के 120 सिक्के हैं, तो यहाँ पर ये इतना पैसा बनेगा। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो अगर हम बोलेंगे तो हम कहेंगे सर यहाँ बनेगा 30 रुपया। कितना बनेगा, 30 रुपया। तो 25 पैसे वाले की वजह से अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर ये कहोगे कि सर बात ऐसी है यहाँ पर कि 25 पैसे वाले की वजह से, किसके पैसे वाले की
वजह से सर 25 पैसे वाले की वजह से कितने रुपए बने, जरा वो देख लो। उसके बाद में सर 50 पैसे वाले की वजह से कितना बना, तो 25 पैसे वाले की वजह से सर बना हमारे पास में 30 रुपया। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि सारा का सारा जितना भी पैसा था, जितने 120 सिक्के थे वो सारे के सारे 50 पैसे के थे, तो आप बोलोगे सर अगर 50 पैसे के 120 सिक्के थे तो रुपए में किसके बराबर, 50 × 120 बटे में 100 यानी हमारा हो जाएगा 60। ये हमारा हो जाएगा कितना, 60। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में ये कहा गया टोटल मनी बॉक्स में 42 है, टोटल मनी बॉक्स में कितना है, टोटल मनी बॉक्स में 42 है। ठीक है, 60 में से 42 गया, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 42 में से मेरे भाई 30 गया, कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करते हैं ना भाई, तो रेशियो हमारा 3 और 2 है। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो हमारा कितने का है मेरे भाई, यहाँ पर 3 और 2 का है। क्वेश्चन में कहा गया बता दो 25 पैसे के मेरे भाई यहाँ कितने सिक्के हैं, तो पहले क्या करना होता है, सारे सिक्के 25 पैसे के हैं ऐसे मान लीजिए, सारे सिक्के 50 पैसे के हैं ऐसे मान लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो है टोटल मनी आप मान लीजिए कि 42 है तो वो बीच में हो जाएगा। तो अगर 25 पैसे के सारे सिक्के होते इतना मनी बनता, 50 पैसे के सारे होते इतना बनता, लेकिन पैसा तो इतना ही बना है, इसका मतलब यहाँ पर इस रेशियो में मिक्सिंग की गई है। तो अगर 5 कॉइन थे तो 3 25 पैसे के थे, तो 2 50 पैसे के थे। ठीक है, 10 कॉइन थे तो 6 इसके थे, 4 इसके थे। अगर मेरे भाई 15 कॉइन थे तो 12 इसके थे, तो मेरे भाई यहाँ पर सॉरी 9 इसके 15 थे ना मेरे भाई, तो यहाँ पर 9 इसके थे तो 6 इसके थे। इस तरीके से हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे। तो हमने जी कहा टोटल कॉइन तो हमारे पास में 120 है, यानी ये जो 120 यहाँ पर ये कितने का मान है, तो 120 हमारे सामने यहाँ पर 5 का मान है। और हमसे किसका पूछा गया, तो 25 पैसे का मतलब यहाँ पर 3 का मान पूछा गया। तो हमने यहाँ सीधा सीधा कह दिया जी, आप देखिए 5 से काटेंगे कितनी बार में, 24 मार में, 24 × 3 कितना हो जाएगा, 72। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा दोस्त यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है ठीक है आगे के मेरे भाई क्वेश्चन को करते हैं। एक और सवाल आपका मिसलेनियस वाले सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, अ कंपनी हैज अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट एम्प्लॉय, एवरेज सैलरी ऑफ ईच ग्रेजुएट एम्प्लॉय 16,550 अंडर ग्रेजुएट। आप देखेंगे एक कंपनी में दो तरह के एम्प्लॉय हैं, ग्रेजुएट वालों की जो सैलरी है 16,550 है, अंडर ग्रेजुएट वालों की जो सैलरी है वो 11,990 है। और यहाँ कहा गया एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर, जो एवरेज सैलरी है मेरे भाई वो यहाँ पर इतना है। ठीक है, अगर कुल मिलाकर के उस कंपनी में 575 वर्कर हैं तो बताओ ग्रेजुएट वाले कितने हैं। आपको पता है कि ये कंपनी दो अलग अलग तरह के लोगों को मिलाकर के बनी है, और अगर ये दो अलग अलग लोगों को मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर बनी है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक बार यहाँ पर ग्रेजुएट वाला एम्प्लॉय ले लीजिए, एक बार यहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएट वाला ले लीजिए। ठीक है, ग्रेजुएट वाले की बच्चे जो सैलरी है वो 16,550 है, अंडर ग्रेजुएट वाली की जो सैलरी है यहाँ पर वो 11,950 है भाई मेरे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो एवरेज सैलरी हमारा 14,750 है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 1800 आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आपके सामने 2800 आ जाएगा। लोगों की जो संख्या निकल कर आएगी वो 400 का 7 गुना यहाँ पर आएगी, लेकिन ये 400 से कटेगा तो हाँ काट सकते हैं, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर ऐसे काट लो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटोगे 14 बार में, 2 से काटोगे भाई मेरे 9 बार में। अब रेशियो हमारा इसमें है जो कि बराबर है 575 के। तो ये जो 575 एम्प्लॉय है ये कितने की वैल्यू है, 14 और 9 मेरे भाई यहाँ पर 30 की वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया ग्रेजुएट एम्प्लॉय की संख्या बताइए, मतलब यहाँ पर हमसे 14 का मान पूछा गया। 30 से अगर हम काटेंगे 2 बार में 46 हो जाएगा, 5 बार में 115, 25 का 4 गुना 100 मेरे भाई यहाँ पर 25 से 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 350। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, इनकम ऑफ ए 50% मोर देन दैट ऑफ बी, इनकम ऑफ ए इंक्रीज बाय इतना एंड दैट ऑफ बी इंक्रीज बाय इतना परसेंटेज। सेम तरीके से दो लोगों के बारे में डिस्कशन है, एक ए नाम का है और एक बी नाम का है। ए के इनकम को अलग परसेंट से बढ़ाया गया, बी के इनकम को अलग परसेंट से बढ़ाया गया, और क्वेश्चन में कहा गया टोटल इंक्रीज होगा। ए की आई बी के ऐसे 50% अधिक है, तो यहाँ पर ये हमारा ए हो गया, यहाँ पर ये हमारा बी हो गया। ए में जितना भी परसेंट आप बढ़ाओगे घटाओगे मेरे भाई वो आप यहाँ पर लिख देना, बी में जितना भी परसेंटेज आप बढ़ाओगे घटाओगे वो आप यहाँ पर लिख देना। टोटल में मेरे भाई यहाँ पर जितना भी आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा मेरे भाई आप यहाँ पर वो यहाँ लिख देना। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। और रेशियो में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रेशियो में यहाँ पर ए और बी का हो जाएगा। तो ए की आय बी के आय से 50% अधिक है, तो अगर हम बात करते हैं ये हमारा ए का आय है और इसकी आय से 50% अधिक है, मतलब अगर यहाँ पर ये 100 है तो इससे ये 50 अधिक है, तो मेरे भाई ये कितना है, तो 150 है। ये पहले आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में कहा गया यदि ए के आय में 40% बढ़ा दिया जाए, ए के आय में कितना बढ़ा दिया है 40% मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा दिया जाए, उसके बाद में बी के आय में 90% यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई संयुक्त आय में कितना बढ़ाया जाए, तो संयुक्त आय में हम कितना बढ़ाएंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों लेकर के तो 50 से आप काटिए 3 बार में, 50 से आप काटिए 2 बार में। क्या आपको मेरे भाई मैंने सिखाया नहीं है, कई सारे तरीकों से आप बना सकते हैं बीच वाले की वैल्यू को निकालने के लिए, या तो मल्टीप्लाई करके मेरे भाई कर लीजिए, या फिर दूसरे तरीके से मैंने आपको ये बता रखा है कि बच्चों जैसे इनका जो गैप होता है, इनका गैप कितने का है 50 का है, और जो तुम्हारा सम होता है वो कितने का है, तो 5 का है। तो मैंने गैप वाला सिस्टम भी आपको पढ़ा रखा है। मैंने कहा भैया 5 का मान 50 होता है, 1 का मान 10 होता है, और 1 का मान 10 होता है, तो भाई मेरे 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान यहाँ पर 30 हो जाएगा और 2 का मान यहाँ पर 20 हो जाएगा। कई तरीकों से जा सकते हैं, बड़े में से इसको घटा दो, यानी 90 से 30 घटा दो तो 60, ये 40 में 20 जोड़ दो तो 60, यानी यहाँ पर बात करेंगे तो 90 में मेरे भाई 30 घटा दो तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल बाबू हमारा सही उत्तर होगा। 100 और 150 कैसे हुआ, मैंने माना, मैंने कहा कि अगर ये 100 है ना तो इससे ये 50% ज्यादा है। जैसे कोई 200 मानता है तो 200 का 50% जोड़ देता, कोई 300 मानता है 300 में 50% जोड़ देगा। इतना तो परसेंटेज का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है कि हाँ अगर किसी में परसेंटेज बढ़ाना है तो हमें कुछ वहां पर मानना पड़ेगा। क्लियर ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। आइए चलिए आप यहाँ पर देखिए, अभी जो मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन कराया था, आप कितने आसानी से उस क्वेश्चन को यहाँ पर बना सकते हैं जरा देखिए। तो कहा गया इन स्पेंड किया है अपने जीवन में 65% अपने इनकम का, उसका इनकम मेरे भाई यहाँ पर बढ़ गया है 20.1% से, उसका खर्चा जो है वो यहाँ पर इतने से बढ़ गया है, तो उसका सेविंग कितने से बढ़ेगा। हमने बच्चों को ये सिखाया कि सुनो एक्सपेंडिचर जितने से भी बढ़ता है या घटता है वो आप यहाँ पर लिखिए, सेविंग आपका मेरे भाई जितने से भी बढ़ता है घटता है आप यहाँ पर लिखिए, इनकम आपका मेरे भाई जितने से भी बढ़ता है घटता है आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और रेशियो में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो रेशियो में आप यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लिखेंगे। रेशियो में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दो लोगों का यहाँ पर रेशियो लिखेंगे। समझ गए। अब आप बताइए एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ बताइए एक व्यक्ति 65% अपने इनकम का क्या करता है, स्पेंड करता है। क्या करता है, 65% स्पेंड करता है। 65 स्पेंड करेगा तो मेरे भाई सेव कितना करेगा, 35। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई स्पेंड करेगा कितना, स्पेंड करेगा 65, तो सेव कितना करेगा मेरे भाई यहाँ पर 35 करेगा। कितना करेगा, 35 करेगा। इनकम इंक्रीज हुआ 20.1 से, ये इनकम की जगह यहाँ पर है, तो इनकम को मेरे भाई आप यहाँ लिखते हैं 20.1। ठीक है, एक्सपेंस मेरे भाई बड़ा 25 है, एक्सपेंस बड़ा कितने से भाई, एक्सपेंस बड़ा हमारा 25 है, तो वो हम यहाँ लिखते हैं। सेविंग की बात आई, सेविंग हमारा कितने से बड़ा, तो हम यहाँ करेंगे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, सबको उसकी जगह पर हम लोग फिट कर दिया है। ये जितना परसेंट से बड़ा है हमने वो लिख दिया है, ये जितना परसेंट से बड़ा हमने वो लिख दिया है, ये जितना परसेंट से बड़ा वो लिख दिया है। और इनके परसेंटेज को इंक्रीज तो मत समझना। एक होता है कि मेरा जो सेविंग है वो 20% है, और एक होता है मेरा सेविंग 20% से बढ़ गया। तो जो 20% से बढ़ता है घटता है उसको यहाँ लिखते हैं, और 20% मेरी सेविंग है वो यहाँ लिखते हैं। दो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेटमेंट आएंगे कि एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर 80 है और उसके एक्सपेंस में 30% बढ़ा है, तो जो बढ़ा है कम हुआ है वो ऊपर में रहेगा और जो वो खर्च कर रहा है वो नीचे में रहेगा। तो बैनर्जी साहब मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आज यहाँ पर हम बात करते हैं सर इस सवाल को लेकर के बड़े तहजीब से तरीके से बात करेंगे। 5 से हम काटेंगे सर 13 बार में और 5 से काटेंगे हम 7 बार में। अब ये जो बीच वाली वैल्यू है हमारे सामने 20.1 यहाँ पे, ये 20.1 की वैल्यू क्या है, 25 ×
13। याद रखना मेरे भाई, कितना हो जाएगा 25 इंटू 13 हो जाएगा। उसके बाद में 7 इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। अगर आप देखोगे सर यहाँ पर इसको जाकर के 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी आसानी से मेरे भाई लपेट पाओगे। हालांकि देखो ये सब फर्जीवाड़ा मत किया करो कि दशमलव हटाएंगे जीरो लाएंगे, बेकार की बातें होती हैं। एक दशमलव एक जीरो को खत्म कर सकता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 402 और ये 402 हो जाएगा 25 इंटू 3 75 और 25 से कम 25 और मेरे भाई साथ यहाँ पर 32, ये हमारा बराबर हो जाएगा इतने के। अगर हम देखेंगे ना तो हम सीधा सीधा कहेंगे 75 2 77 है और ये बराबर है 7x के, सीधा सीधा माना जाएगा 11 और 11 आ जाएगा। तो देखो अगर 11 प्लस में आया है तो आंसर मेरे भाई इंक्रीज होगा और अगर वहीं 11 माइनस में आता तो आंसर हमारा क्या होता डिक्रीज होता। समझ आगे बात यहाँ पे एलिगेशन में कब जोड़ना है कब घटाना है कंफ्यूजन है, किस चीज का कंफ्यूजन है, कहाँ पर जोड़ने की बात है। आसान भाषा में सर देखिए आप समझ ही नहीं पाते हैं, बड़ी वैल्यू हमेशा छोटी वैल्यू को घटाती है, बस इतना सा कहानी है। ठीक है, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू घटाती है। सर मजा आ रहा है एलिगेशन पढ़ने में, चलो मजा आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी सही करके दिखाओ तो 32 नंबर तो भाई आपको बता देंगे। आज देखो कोई भी व्यक्ति का जो इनकम होता है ना भाई वो दो लोगों से मिलकर बना होता है। इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर से भी बना है, सेविंग से भी बना है। तो एक्सपेंडिचर में जितने की भी बढ़ती है, तुम्हारे खर्च में जितने का बढ़ता है कमी होगा वो यहाँ लिखना, सेविंग में तुम्हारा जितना बढ़ता कमी होगा वो यहाँ लिखना, आय में जितने का भी बढ़ता कमी होगा वो यहाँ लिखना, और नीचे में किस अनुपात में ये खर्च करते हैं और बचाते हैं आपको वो लिखना है। अगर इस सवाल की आप बात करते हैं तो मोनिका अपने आय का 72% खर्च करती है, यानी वो 72% की जगह यहाँ है ना कि ऊपर में है। अगर ये बोला जाता है उसका खर्चा 72% से बढ़ जाता है या 72% से कम हो जाता है तो वो बेचारी यहाँ पर उसको प्लेस करती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये कहा गया 72% ही वो खर्च करती है तो 72% नीचे आएगा, यानी यहाँ पर बात करेंगे तो 72 कहाँ पर आएगा तो नीचे में आएगा। अगर 100 रुपए की तुम्हारी कमाई है, 72 तुमने खर्च कर दिया, तुम ये बताओ तुमने बचाया कितना, कितना बचाया, बोलोगे 28, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब बच्चा बोलता है कहाँ से आ गया, कैसे नहीं आएगा, इनकम हमेशा अपने आप में 100% होता है, उसमें से 72% आप खर्च कर देते हैं तो आपकी बचत कितनी की आएगी 28% की आएगी। अब कहा गया कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, आय 20% बढ़ जाए तो आय 20% बढ़ जाए यहाँ पर तो वो हम 20 यहाँ बोल देंगे भैया। बचत 15% बढ़ जाए, बचत 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 ये बचत बचत। अब देखो बढ़ने की बात हो रही है ना, और बढ़ने वाली चीजें हमेशा बीच में रहती हैं। 15% बढ़ जाए ये बोलता है वो 15% की बचत करता है तो यहाँ लिखते हैं, 15% से बढ़ जाएगा तो वो यहाँ लिखेंगे, तो 15% से बढ़ जाएगा तो वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके व्यय में कितने की वृद्धि होगी, व्यय का मतलब यहाँ पर इतना कितने का इंक्रीज होगा, x मान लेते हैं बाबू। समझ आ गया तुमको? अगर नहीं समझ में आता कि ऐसे सवालों को बनाना कैसे है कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक का तरीका अपना लो। जैसे मानो 4 से तुमने काटा इसको 18 बार में, 4 से तुमने काटा 7 बार में, तो इस सवाल को जैसे मैंने कहा बनाने के हमारे पास में दो तरीके हैं। तरीका नंबर भैया हमारा एक है कि जैसे मानो ये जो बीच वाला डेटा होता है हमारा 20 होता है, कैसे हम लिख सकते हैं x इंटू 18, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 18, फिर उसके बाद में 15 इंटू 7 ये हमारा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 18 जमा 7 यानी 25 हो जाएगा। समझ बात को लेकर के अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 25 का डबल 50 हमारा हो चुका है, ये देखिए। उसके बाद में ये हमारा 18x हो चुका है और 15 का 7 गुना मेरे भाई 105 हो चुका है। अगर आप इसको माइनस करेंगे बोलेंगे सर 395 इक्वल टू 18x यहाँ पे, और 18 से हम काटते हैं 18 का 2 बार में 36 आ जाएगा सर, 35 के करीब में है, 35 के करीब में है तो सर यहाँ पर लगभग 2 बार में यानी 22% से थोड़ा सा कम हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा आंसर 21.9 होगा। बड़े शालीन तरीके से बड़े अच्छे तरीके से मेरे भाई आप इसका आंसर दे पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो आप बताइए यहाँ पे हमको। अब आइए हम आपको मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं, और ये हमारा बहुत ही डिफरेंट और एकदम यूनिक क्वेश्चन है जो प्रतिशत का है। उसके बाद में कल हम लोग एक नए टाइप पर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस टाइप में मेरे भाई क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो कहा गया अ स्टूडेंट आंसर 2 by 3 ऑफ ए टोटल क्वेश्चन 60% राइट, हाउ मच परसेंटेज ही शुड आंसर द रेस्ट क्वेश्चन सो दैट ही विल गेट 70% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब ये वाला जो सवाल है ना, ऐसा नहीं है कि तुम एलिगेशन से बना सकते हो भैया। देखो एलिगेशन एक मेथड है जो सवालों को बेसिक से बनाने में काफी मदद करता है कि बेसिक से भी बेहतर कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे सवाल को आप बेसिक से देखो, बेसिक से यहाँ पर क्या है तो बेसिक ऐसे समझ लो भाई हमारा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक छात्र ने कुल प्रश्नों में से 2/3 का उत्तर दिया है। अभी तक जैसे मानो उसके पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसने उसमें से सिर्फ कितने के उत्तर दिए तो 2 के उत्तर दिए, यानी यहाँ पर क्या है तो मेरे भाई अभी तक जैसे मानिए आप एसएससी के पेपर में बैठे हैं, टोटल आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से मेरे भाई आपने अभी तक जो अटेम्प्ट किया है उत्तर जो दिया है वो कितना दिया है तो आपने 2 उत्तर दिए हैं। और येट का मतलब यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो बाकी है आपके सामने, जो रिमेनिंग है आपके सामने, वो आपके सामने कितना भी एक सवाल का उत्तर देना बाकी है। ऐसे मान के चलिए हो सकता था 30 सवाल थे 20 उत्तर दे दिया था 10 बाकी था, हो सकता था 300 सवाल थे 200 उत्तर दे दिया 100 बाकी था, बट इसी अनुपात में था। कहा गया मेरे भाई 60% सही है जो आपने अटेम्प्ट किया है उसमें से कितना परसेंट सही है तो 60% मेरे भाई यहाँ पर सही है। शेष प्रश्नों का कितना परसेंट सही उत्तर देना चाहिए ताकि परीक्षा में 70% आ सके, शेष का यहाँ पर कितना देना चाहिए ताकि पूरी परीक्षा में कितना स्कोर कर पाए तो पूरी परीक्षा में 70% स्कोर कर पाए। हम हमेशा मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं तो हम हमेशा बाबू एक ही बात कहते हैं कि देखो आप ये समझो कि पूरा का पूरा पेपर 2 भागों में आपने दिया है, शुरू में एक अटेम्प्ट कर लिया था और कुछ चीजें आपकी रिमेनिंग थी, तो यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि सर दोनों चीजों से बेसिक गोली मारो एलिगेशन देखो। आप यहाँ पर कहोगे कि मालिक बात ऐसी है 2 चीजों से मिलकर के बना है, एक अटेम्प्टेड ठीक है और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा तो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सवाल मैंने अटेम्प्ट कर दिया है यहाँ पर उसमें से मेरा लगभग कितना परसेंट सही है तो लगभग जो मैंने अटेम्प्ट कर दिया उसमें से 60% सही है। अब बाकी बचे हुए सवालों का कितना परसेंट मेरे भाई मैं सही साबित करूंगा ताकि टोटल मेरा 70% सवाल क्या हो जाए तो सही हो जाए। आप समझिए एक छात्र ने कुल प्रश्नों के 2/3 का उत्तर दिया, 60% उसके सही है तो 60% सही है, शेष का कितना सही देना चाहिए ताकि परीक्षा में हमारा 70% आ सके, परीक्षा में हमारा मेरे भाई 70% वहां पर आ सके। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? अब यहाँ देखिए आप बोलेंगे सर कुल प्रश्नों में जैसे 3 प्रश्न थे तो उसमें से 2 का सही उत्तर दिया, तो वही बात है मेरे भाई कितना अटेम्प्ट कर चुका है 2, बाकी कितना है 1, लगा लीजिए ना एलिगेशन। कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए? कोई बड़ी बात है बताइए? आप ये कह सकते हैं 70 बढ़ा है सर तो 70 कभी भी करेगा तो उसको घटाएगा ही ना, जोड़ेगा तो नहीं अपने आप में। 70 ने 60 को घटाया कितना आ गया 10 आ गया। गुरुजी 1 का मान 10 है, 2 का मान कितना होगा 20 होगा। अब बीच वाले के पास में आओ, अब उल्टा रिवर्स काम करो। अब रिवर्स काम करके कैसे देखोगे? अब आप ये देखो 70 में 10 के साथ क्या किया गया कि 60 आया, तो बोलोगे 70 में 10 को घटाया गया तो 60 आया। तो अगर एक तरफ बाबू माइनस होता है तो दूसरी तरफ प्लस होगा, यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ प्लस होगा, तो 70 में 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा तो 90 आएगा, यानी x में हो जाएगा 70 + 20 यानी 90। हाँ बाकी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मिडिल वाला कंसेप्ट अपना लो जो मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि बीच वाली वैल्यू बराबर साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड डिवाइडेड बाय टोटल, तो वैसे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट सिलेक्शन वैसे कभी नहीं होते हैं, स्मार्ट अप्रोच आपके पास में रहेगा तभी जाकर के आप मेरे भाई सिलेक्शन ले पाएंगे और काबिल बन पाएंगे। समझे? चलिए आइए तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो जो औसत है वो क्या है। औसत का मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी बच्चे के पास में मानो 5 रुपए है, किसी के पास में 10 रुपए है, किसी के पास में 15 रुपए है। मैंने तीनों बच्चों के पैसे को मैंने ले लिया और लेने के बाद में जो है यहाँ पर ठीक है फिर से बफरिंग हो रही है क्या? ऐसा नहीं है भाई, देखिए आपको कह रहा था कि औसत का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे के पास में 5 रुपए है, किसी के पास में 10 रुपए है, किसी के पास में 15 रुपए है। हमने तीनों के पैसे को ले लिया, लेने के बाद में मेरे भाई हमारे पास में 30 रुपए हो गए और उस पैसे को हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटे यानी 10-10 रुपए मेरे भाई 3 लोगों को हम दे दें, तो वही हमारा क्या कहलाता है तो वो हमारा औसत कहलाता है। वो क्या कहलाता है तो वो हमारा मेरे भाई औसत कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपको है ना 2 अलग अलग ग्रुप या टोली दे दिया जाएगा कि लड़कों का औसत हमारा इतना है, लड़कियों का औसत हमारा इतना है, पूरी क्लासरूम का औसत हमारा इतना है, तो उनकी संख्या का अनुपात बताइए कि वो हमारा
कितना होने वाला है। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई होगा क्वेश्चन हमारा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप जरा सवाल को देखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, हालांकि देखो औसत का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है जरा वो समझिए। तो अगर हम बात करते हैं औसत के बारे में, तो जो एवरेज होगा यहाँ पर, एवरेज की वैल्यू हमारी क्या होती है, तो एवरेज होता है वो मेरे भाई होता है यहाँ पर सम डिवाइडेड बाई नंबर। क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर नंबर होता है। तो जब भी आप औसत में एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका मिलेगा आपको, नंबर का मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो नंबर का मिलेगा। यानी अगर मानो लड़कों का औसत यहाँ पर है, लड़कियों का औसत यहाँ पर है, टोटल औसत यहाँ पर है, तो रेशियो हमें किसका मिलने वाला है, तो उनकी संख्या का मिलने वाला है। समझ रहे हैं बातों को लेकर के भाई, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए आप यहाँ पे। अब जैसे क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर समझिए कि जैसे कोई क्लास है, यहाँ पर उसके अंदर में लड़के भी हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो लड़कियां भी हैं, बॉयज भी हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो गर्ल्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई हमारा टोटल एवरेज है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे, सर सुनिए बात ऐसी यहाँ पर उस क्लास में ऐसे मान लो कि लड़कों का जो औसत है वो हमारे पास में 40 है, लड़कियों का औसत हमारे पास में 72 है, टोटल का औसत हमारे पास में 65 है। तो रेशियो हमारा कैसे मिलेगा, तो अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो 65 में से मेरे भाई 40 निकाल दीजिए तो 25 हमारा आ जाएगा, और 72 में से आप इसको निकाल दीजिए तो 7 आएगा। तो कुल मिलाकर के जो अनुपात मिलेगा वो हमारा 7 और 25 का हमारा अनुपात मिलने वाला है। और ये 7 और 25 का अनुपात हमारा किसका होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये संख्या का अनुपात होगा। ठीक है, आइए चलिए अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मेरे बताने के पहले मैं चाहूंगा आंसर बता रहे हैं सर, ए रेशियो ए है हमारा आंसर। चलिए देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हमने आपको करा दिया जैसे क्वेश्चन, तो आप समझिए इस बात को। कहा गया कि यहाँ पर m का जो औसत है वो हमारा 25 है बच्चों, n का औसत हमारे सामने 30 है, टोटल औसत हमारे सामने कितना है, तो इतना 25 40 और 30 यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। m का जो औसत है मेरे भाई वो 25 है, उसके बाद में यहाँ पर n का जो औसत है वो हमारा 40 है, और कंप्लीट औसत हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 30 भी है। 40 में से 30 को अगर आप निकाल देते हैं तो आपके सामने 10 आ जाता है, और अगर आप 30 में से 25 को निकाल देते हैं तो आपके सामने 5 आ जाता है। अगर हम देखेंगे तो जो हमारा रेशियो है वो हमारा 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। और कौन सा सही उत्तर होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा क्या बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 35 नंबर सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इन 20 मैचेस इज 15, 25 मैचेस इज 24, फाइंड द एवरेज ऑफ 45 मैच। मतलब आप इसको क्रिकेट के मैच की तरह मत देखिए, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे बल्लेबाज के 20 मैचों का औसत हमारा 15 है, तो क्यों ना ऐसे कह सकते हैं हम मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे 20 मैच की जगह 20 बच्चों, तो 20 बच्चों का औसत कितना है, तो 15 है। 20 बच्चों का औसत, तो संख्या कहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो मेरे भाई नीचे। जैसे यहाँ पर मेरे भाई पहले वाले मैच का औसत, यहाँ पर दूसरे वाले मैच का औसत, यहाँ पर फाइनल मैच का औसत, और संख्या में क्या मिलेगा, तो पहले में कितना मैच खेले थे और दूसरी बार में आपने कितना मैच खेला था। इस तरीके से आपका एलिगेशन लगता है। तो जैसे मैंने कहा 20 बच्चों का औसत 15 है, तो 20 बच्चे नीचे रहेगा, औसत हमारा ऊपर रहेगा। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 हमारा नीचे रहेगा, और जो 15 औसत है वो हमारा कहाँ रहेगा, तो ऊपर में रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 25 बच्चों का औसत 24। मैंने कहा मैच की जगह बच्चा मान लो तुम, यहाँ पे तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 25 बच्चों का औसत 24 है, तो यहाँ पर बच्चे कितने हैं, 25 और औसत कितना है 24। तो यहाँ पर मैंने कहा 25 बच्चों का जो औसत है वो यहाँ पर कितना है, तो वो यहाँ पर 24 है। सभी में मेरे भाई सबका औसत कितना होगा, तो सबका औसत हमारा कितना होगा। अब सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये रेशियो लीजिए, 5 से 4 बार में और 5 से 5 बार में। ऊपर में कितने का अंतर है, तो 9 का, और नीचे का सम कितना है, तो 9 का। यानी ये 9 और ये 9 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये बराबर है। ये दोनों यहाँ पर क्या है, बराबर है। अगर बराबर नहीं होता ना तो ऊपर वाले को हम यहाँ पर इतने टुकड़ों में बांट देते, क्योंकि वो बराबर है तो दिक्कत की बात नहीं है। अब नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये 9 हमारा 9 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू मेरे भाई 4 होगी और 5 की वैल्यू 5 होगी। 24 में से 4 को कम कर दो तो इतना आएगा, या 15 में 5 को जोड़ दो तो इतना आएगा। यानी x की वैल्यू क्या होगा, या तो 24 में से 4 को कम कर दीजिए, या फिर मेरे भाई 15 में 5 को जोड़ दीजिए। दोनों स्थिति में आपको कितना मिलने वाला है, तो 20 ही मिलने वाला है। x का मान कितना है, तो x का मान हमारा 20 है। x का मान कितना है मेरे भाई यहाँ पर, x का मान हमारा 20 है। ठीक है, क्लियर ये बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। 36 नंबर सवाल में हमसे क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई 600 कर्मचारी वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों का औसत आयु 42 वर्ष है, महिला कर्मचारी का औसत आयु 43 वर्ष है, कर्मचारी में सभी लोगों का औसत आयु 43 वर्ष और 9 महीना है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है, जो कंपनी बनी है वो दो लोगों से मिलाकर के बनी है, उसमें पुरुष कर्मचारी भी है, उसमें महिला कर्मचारी भी है, उसमें टोटल कर्मचारी भी है, तो हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, उस तरीके से हमारा काम होगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेल कर्मचारियों का औसत हमें एक जगह पे रखना है मेरे भाई, फीमेल कर्मचारियों का औसत हमें यहाँ पर एक जगह पे रखना है, टोटल कर्मचारियों का औसत हमारे यहाँ पर एक जगह पे रखना है, और रेशियो में हमें क्या मिलेगा, तो रेशियो में हमें मेल और फीमेल मिलेगा। रेशियो में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो मेल और फीमेल मिलेगा। क्लियर ये बात, रेशियो में क्या मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो मेल और फीमेल मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो सवाल में बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ समझिए। कहा गया कि मेल एम्प्लॉय का जो औसत है वो 42 है, फीमेल एम्प्लॉय का जो औसत है वो 41 है, और टोटल कंपनी का औसत 41 साल 9 महीना है। तो यहाँ पर पहले हम सबका लिख देते हैं। हम यहाँ पर दोस्त मेरे भाई बोलेंगे यहाँ पर मेल लिख दीजिए, फिर यहाँ पर हम कहेंगे फीमेल लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या लिख देंगे, तो बीच में हम यहाँ पर टोटल लिख देंगे। तो अगर हम बीच में टोटल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर मेल का हमारे पास में 42 दिया गया, फीमेल में हमारे पास में 41 दिया गया, फिर उसके बाद में 41 यहाँ पर दिया गया, 41 वर्ष, और यहाँ पर 9 महीने, 41 वर्ष यहाँ पे और उसके बाद में 9 महीने। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। अब रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर रेशियो हो जाएगा मेल का और फीमेल का, रेशियो हो जाएगा हमारा मेल का और मेरे भाई यहाँ पर फीमेल का। ठीक है, अब मैं आपसे मेरे भैया ना एक छोटी सी बात दोस्त पूछना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, सिर्फ यहाँ पर जो है वो एक बात पूछूंगा, और वो क्या है मेरे भाई यहाँ पर समझना। क्या कभी ऐसा है जैसे मानो अगर आपको 30 घंटे में से, या मैं ऐसे कह दूँ मेरे भाई 13 घंटा है आपके पास में, और 13 घंटा में से जो है 4 घंटा 10 मिनट निकाल दो, या आप यहाँ पर क्या करोगे, 4 घंटा 10 मिनट माइनस करके बताओ कितना होगा। आप मेरे भाई कैसे माइनस करोगे, 13 घंटा में से 4 घंटा 10 मिनट माइनस करना है, आप कैसे करोगे बताओ। 13 घंटा में से 4 घंटा 10 मिनट माइनस करना है, कैसे करोगे और कितना आएगा जरा मुझे यहाँ पर बताओ। आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए हम जो है ना घंटा में से घंटा को घटा सकते हैं, लेकिन मिनट कैसे घटेगा। ये तो वही बात होगी कि जैसे अगर हमको कभी 23 में से जो है यहाँ पर 4 घटाना पड़े, तो यहाँ 3 कभी 4 को नहीं घटा पाता है, तो ये उससे उधारी लेता है, और ये उससे उधारी लेकर के 13 बनाता है, 13 में से 4 निकलता है तो मेरे भाई कितना आता है, तो 9 आता है। फिर उसके बाद में यहाँ 1 बच जाता है तो इतना आता है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जब आप माइनस करने की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कभी भी जैसे 13 घंटा में से 4 घंटा 10 मिनट आप नहीं घटा सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं पता है, आप यहाँ पर बोलते हैं कि सर देखो इसमें से 1 घंटा इधर उधारी दे दो, 1 घंटा इधर उधारी दे दो, तो यानी ये 13 घंटा पता है कैसे हो जाता है, 13 घंटा मेरे भाई 12 घंटा हो जाता है, और ये 1 घंटा जो उधारी देता है तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो आप बोलते हैं सर 1 घंटा में 60 मिनट होता है। यानी हम यहाँ पर क्या ऐसा नहीं कह सकते, आप मुझे बताइए, या क्या ऐसा कहना गुनाह होगा कि 13 घंटा को 12 घंटा 60 मिनट कह दे, तो क्या वो गुनाह है, कहाँ पर गुनाह है, कहाँ ऐसा लिखा गया बोलिए। तो हम कहीं पर किसी भी तरह का कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं अगर हम 13 घंटा को 12 घंटा 60 मिनट लिखते हैं। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि इसके साथ में बड़ी आसानी से बाबू माइनस किया जा सके। समझना क्या किया जा सके मेरे भाई यहाँ पर, माइनस किया जा सके। अब देखो 60 में से 10 चला जाएगा तो तुम्हारे पास में 50 मिनट निकल करके चलाएगा, ठीक है। और यहाँ 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 मिनट निकल करके चलाएगा। ये होता है मेरे भाई पूरा का पूरा असली कहानी, पूरा असली मैटर यहाँ पे, ठीक है। क्लियर ये बात यहाँ पे। तो हमेशा ये क्या करता है, तो ये मेरे भाई उधारी जब तक नहीं देगा तब तक माइनस नहीं हो पाएगा। आइए चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं कितना यहाँ पर आंसर होगा। अगर मान लीजिए कभी मेरे भाई यहाँ पर जो है 17 घंटा है, और 17 घंटा में से मेरे भाई यहाँ पर 8 घंटा और यहाँ पर 20 मिनट माइनस करना है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर जल्दी से कितना मेरे भाई यहाँ पर उत्तर होगा आपका।
कितना होगा? तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? बोलोगे सर देखिए घंटे में से तो आप घंटे को घटा सकते हैं, लेकिन मिनट को आप कैसे घटाएंगे? जरा आप ये बात सोचिए। तो सर मिनट को घटाने के लिए भी हमारे पास में मिनट का होना बड़ा जरूरी है। तो अगर हम देखते हैं तो हम ये 17 घंटा को क्या लिख सकते हैं? तो 17 घंटा को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 घंटा 60 मिनट। 16 घंटा मेरे भाई यहाँ पर 60 मिनट, 16 घंटा 60 मिनट। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कितना है? तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 8 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 8 घंटा 20 मिनट। अब अगर हम देखें 60 में से 20 गया तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 40 मिनट यहाँ पे। ठीक है, और 16 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 8 घंटा हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा पूरा 8 घंटा 40 मिनट का मेरे भाई कहानी बनेगा और इसको हम इस तरीके से कर पाएंगे। समझ में आया बात यहाँ पे? चलो मेरे भाई यहाँ पर अब उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास में 41 साल 9 महीना है। तो मेरे भाई ये 9 महीना कैसे होगा? तो हमने यहाँ पर कहा कि सुनो इस 42 साल को एक काम करो, ये 42 साल दुनिया की नजर में होगा, हम मेरी नजर में यहाँ पर 41 साल और 12 महीना है। 41 साल और क्या है मेरे भाई? 12 महीना है। वैसे ही दुनिया की नजरों में यहाँ पर 41 साल है, बट ये मेरी नजर में 41 नहीं है, ये 40 साल 12 महीना है। ये क्या है मेरे भाई? यहाँ पर 40 साल हो गया और यहाँ पर 12 महीना हो गया। अब देखो घटाना कितना आसान हो जाएगा, आप यहाँ से समझना। जब आप यहाँ पर इसमें से इसको घटाओगे तो आप यहाँ घटाओगे 41 में से 41 हो गया खत्म और 12 महीना में से 9 महीना निकल गया मेरे भाई, तो यहाँ पर जाएगा कुल मिलाकर के 3 महीना। कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी होता है, समझ गए मेरी बात को? 41 से 41 खत्म, 12 में से 9 गया 3 महीना। और जब आप यहाँ पर इसमें से घटाओगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो बोलोगे सर देखिए सिंपल सी बात है, 41 साल 9 महीना बड़ा है, यहाँ तो इसको कोई चेंज मत करो, इसको रहने दो जैसे ये था, इसमें तो टेंशन की कोई बात ही नहीं थी मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे 41 साल 9 महीना में से 41 साल को घटा दो, 41 साल से 41 साल खत्म, खाली क्या बचेगा? तो 9 महीना बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई? तो 9 महीना बचेगा। अगर आप रेशियो की जब बात करते हैं 3 से 1 बार में काटेंगे और 3 से 3 बार में काटेंगे, 3 और 1 का हमारा क्या आ जाएगा? 3 और 1 का हमारा रेशियो आ जाएगा। 3 और 1 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 और 1 का हमारा रेशियो आ जाएगा। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बात करेंगे तो जितने भी हमारे एम्प्लॉय होंगे, मेल अगर 3 होगा तो फीमेल कितना होगा? 1 होगा यहाँ पे। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया 600 एम्प्लॉय मेरे भाई, तो ये 600 जो है ये कितने का मान है? तो 600 हमारे 4 का मान है। और हमसे फीमेल का पूछा गया, यानी हमसे मेरे भाई यहाँ पर 1 का पूछा गया, हमसे फीमेल का पूछा गया तो कितना हो गया? 1 का हो गया। 4 से अगर हम काटेंगे तो 150 बार में कटेगा और 150 से अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो महिला कर्मचारियों का अनुपात पूछा था, तो जैसे ये 600 जो है यहाँ पर ये कुल मिलाकर के 4 टुकड़ों का मान है और हमें महिला कर्मचारी मतलब यहाँ पर 1 टुकड़े का मान पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी आप एलिगेशन लगाते हो ना तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो यहाँ पर कि एक तरफ में एक टुकड़ी, दूसरी तरफ में दूसरी टुकड़ी और बीच में मेरे भाई टोटल आ जाएगा, ताकि जब आप उसको एलिगेशन लगाओ यहाँ पर तो इस तरीके से वो यहाँ टूट पाए और उसके बाद में आप अपना उत्तर निकाल पाए यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। 37 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई 80 स्टूडेंट्स 60% पार्टिसिपेट इन गेम एंड द रेस्ट डू नॉट। द एवरेज वेट ऑफ फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन दैट ऑफ लेटर ग्रुप। इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 51 1 by 2 kg, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप यहाँ पे? तो असल में यहाँ पर क्या है, दो तरह का ग्रुप है। ये हमारा पहला ग्रुप है, पहला यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे ये ग्रुप 1 का मेरे भाई एवरेज है, ये ग्रुप 2 का एवरेज मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा टोटल ग्रुप का एवरेज है और यहाँ रेशियो में क्या लेंगे? तो रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर इनकी संख्या का अनुपात लेंगे। तो क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर क्या कहा? तो 80 छात्रों की कक्षा में 60% खेलों में भाग लेते हैं तथा शेष भाग नहीं लेते हैं। यानी अगर 100 बच्चे हैं तो भाग लेने वाले कितने हैं? तो भाग लेने वाले 60 बच्चे हैं। तो नहीं लेने वाले कितने हैं? तो नहीं लेने वाले मेरे भाई यहाँ पर 40 बच्चे हैं। मैं बस यहाँ पर एक बार लिख करके समझा रहा हूँ आपको। फिर कहा गया ठीक है, पहले समूह का औसत वजन दूसरे समूह के औसत वजन से 5% अधिक है। ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी उपयोगी है, जिसका मेरे भाई यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि पहले का औसत वजन दूसरे के औसत वजन से 5% अधिक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे ये पहला ग्रुप है, इसका जो एवरेज होगा वो इससे कितना ज्यादा होगा? तो इससे मेरे भाई यहाँ पर 5% ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 5%। यानी अगर ये 100 है तो ये 105 होगा। आपको इतना मान करके चलना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि सभी छात्रों का औसत वजन 51.5 किलोग्राम है तो पहले का औसत वजन कितना होगा? सभी छात्रों का औसत हमारा कितना है? तो 51.5 किलोग्राम है। तो मेरे भाई जहाँ जहाँ पर चीजें होती हैं वहाँ वैसे लिखेंगे। जैसे ये पहला वाला समूह है तो उसका औसत यहाँ रहेगा, दूसरा वाला समूह है तो उसका औसत यहाँ रहेगा, टोटल समूह है तो उसका औसत यहाँ रहेगा। ठीक है, बच्चों की संख्या यहाँ पर तो वो यहाँ रहेगा। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर इसको थोड़ा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे भाई यहाँ पर पहला ग्रुप है, तो इस ग्रुप का औसत वजन इससे कितना ज्यादा है? 5% ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस ग्रुप में ये कहूँगा कि अगर इनका औसत 100 था, अगर ये 100 था तो 100 में 5 ज्यादा, ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 105 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। इस समूह का औसत वजन इससे कितना ज्यादा है? तो 5 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। पूरी क्लास का औसत कितना है? 51.5 है। तो पूरी क्लास का औसत मेरे भाई यहाँ पर 51.5 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर ये जो रेशियो हमारा 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 2 बार में, तो बच्चों की संख्या का अनुपात हमारा कितना है? 3:2 है। तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। आपको अच्छे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर पता है, सारी बातें आप लोग अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर मेरे भाई x का मान कैसे निकलेगा। ये जो बीच वाली वैल्यू होती है यहाँ पे, तो ये जो बीच वाली वैल्यू होगी हमारे बराबर होगी, तो कैसे? तो बोलोगे साइड इंटू साइड। 105 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइड इंटू साइड हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 200 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? टोटल। टोटल का मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 5 इंटू 5 250 और यहाँ पर 75, तो यानी मेरे भाई 250 और 75 यानी 257 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा? 500 मेरे भाई 15x होगा यहाँ पे। क्या इसको काटा जा सकता है? तो हम बोलते हैं सर देखते हैं 515 का 5 गुना, तो अगर हम देखेंगे तो इसको मेरे भाई हम काट सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा आपका? अगर मान लीजिए 10 बार में जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे देखो यहाँ पर ऐसा कर सकते थे आप, अगर कैलकुलेशन करना है ना, आपको शॉर्ट कैलकुलेशन सिखाता हूँ, नीचे में यहाँ 10 लेकर के चले आओ। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 515 और बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। इसको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 515 x और बट्टे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 5 बटे 10 यानी 0.5 आ जाएगा। ये तुम्हारा x का मान होगा मेरे भाई यहाँ पर। क्लियर ये बात यहाँ पे? 5 बटे में 10 यानी 0.5। x की वैल्यू इतनी होगी तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ फॉर्मर ग्रुप? फॉर्मर यहाँ पर क्या होगा? यानी पहले वाले, मतलब सीधा पहले समूह का औसत वजन ज्ञात करें, और पहले समूह का औसत वजन दूसरे से कितना है? 5% ज्यादा है। यानी यहाँ पर हमसे इसका मान पूछा गया। ये पहला समूह है जिसका औसत वजन इसके 5% ज्यादा है, यानी इसका मान पूछा है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया 105x का मान पूछा गया। 105x का मान मेरे भाई यहाँ पर हम कैसे बताएंगे जरा वो देखिए। तो 105x का मान बताने के लिए 105 को x से गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मेरे भाई 105 को गुना करेंगे। x का मतलब 0.5 है तो आप यहाँ 0.5 ले लीजिए। 105 का 5 गुना मेरे भाई 525 यानी 52.5 होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो आप इस तरीके से मेरे भाई सवाल को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे कहा गया था कि ये वाला जो समूह है इसका औसत वजन इससे 5% ज्यादा था, तो कोई अगर पूछे यहाँ पर कि आपने 100 कैसे माना, तो मेरे भाई इसीलिए था कि हम इसमें 5 जोड़कर 105 बना पाए। पूरे का औसत दिया गया था। नीचे जो ये 3 और 2 रेशियो आया है ये मेरे भाई यहाँ से आया है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि 60% पार्टिसिपेट करते हैं, तो यानी 60% खेलते हैं तो 40% नहीं खेलते हैं, तो 60 और 40 का जो अनुपात होता है वो 3 और 2 का होता है। ठीक है, तो नीचे संख्या का अनुपात हो गया, ऊपर कहीं ना कहीं हमारा औसत हो गया। सब सॉल्व किया तो x का मान आ गया और x का मान आ गया तो x का मान यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर इसका भी उत्तर निकल करके चला आया। समझ आ रहा है बात यहाँ पे? अब जिन बच्चों को बफरिंग की इशू हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। और हमारा हो गया उसमें क्या कहा गया जरा पढ़िए कि एक समूह के 120 छात्रों का औसत उम्र हमारा 13.56 वर्ष है। मतलब एक समूह है और यहाँ पर समूह है तो कितने छात्र हैं उस समूह में? 120 छात्र हैं। औसत उम्र हमारा कितना है? 13.56 है। छात्रों में 35% मेरे भाई लड़कियां हैं और बाकी जो है वो हमारे लड़के हैं। यदि लड़कों और लड़कियों की औसत उम्र का जो अनुपात है वो हमारा 6 है और 5 है, तो लड़कियों का औसत उम्र हमारा कितना होगा? ठीक है, तो लड़कियों का हमारा औसत उम्र कितना होगा? तो जैसा बच्चे हमने बताया कि जैसे क्लास है ना 2 भागों में बटा हुआ है, एक तरफ लड़कियां हैं एक तरफ में लड़के हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि लड़कियों का औसत वजन हमारा एक तरफ में होने वाला है, उसके बाद यहाँ पर लड़कों का मेरे भाई औसत वजन हमारा एक तरफ में होने वाला है, उसके बाद यहाँ पर टोटल का औसत मतलब यहाँ पर होने वाला है, चाहे औसत उम्र हो, वजन हो या कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है।
उसके बाद में यहाँ पर लड़कियों का संख्या मतलब गर्ल्स का नंबर और यहाँ पर मेरे भाई बॉयज़ का नंबर, ये इस तरीके से हमारा पूरा पूरा फ्रेम होता है। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है फ्रेम हमारा पूरा पूरा होता है, इसमें हमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर आप समझिए इस क्वेश्चन को क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में कहा गया एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट इज 13.56, यानी पूरी क्लास का कितना है 13.56, पूरी क्लास का कितना है 13.56। तो अगर हम टोटल का एवरेज बात करें तो टोटल का हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा 13.56 साल, ये हमारा टोटल क्लास का हो जाएगा। उसके बाद में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉय, 35% मेरे भाई लड़कियां हैं और बाकी क्या है तो लड़के हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर 100 लोगों को मान लेते हैं, कितना मानते हैं कि मान लेते हैं बस अपने मन में ये 120 का है ना बाबू, कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका कहीं पर कोई यूज नहीं है, तो आप इसको मेरे भाई ज्यादा इज्जत मत दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप देखिए 100 मान करके जो रेशियो निकालेंगे ना, जैसे मानो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, ठीक है, असल में होता क्या है, असल में उस 120 का क्यों यूज नहीं होता है। मानो 120 बच्चे हैं, उस 120 बच्चों में लड़कियों की संख्या कितनी है तो बोलोगे 35%, तो 120 का 35% यहाँ पर ये लड़कियां हो गई, ठीक है। अगर 35% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, तो 120 का मेरे भाई यहाँ पर 65%। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे ये 120 और 120 हमारा कट जाता है, ये हमारा कट जाता है, और एट एंड में फिर बात हमारा वही आता है कि अगर 100 लोग होते हैं 35 लड़कियां हैं तो लड़के हमारे 65 होंगे। तो इंपॉर्टेंट जो होता है वो इनका रेशियो होता है, इसलिए वहाँ 120 दिया गया है कि 1220 दिया गया कि 1560 दिया गया, क्या दिया गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लड़कियां और लड़कों का हमारा औसत हमारा मेरे भाई संख्या का अनुपात हमारा कितना है। तो हम बात करेंगे 35% अगर लड़कियां हैं तो 65% हमारे क्या है तो लड़के हैं। 5 से काट लीजिए 13 बार में कटेगा, और मेरे सॉरी 5 से काट लीजिए आपको ये 7 बार में कटेगा, 5 से काट लीजिए आपको 13 बार में कटेगा। तो पहले अभी तक तो हमने इनकी संख्या का अनुपात निकाला। अब आगे क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये भी कहा है एवरेज एज ऑफ बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ पर ये मेरे भाई 6:5 है, इंग्लिश में यहाँ पर रेशियो छूट गया था, लिख लीजिए 6:5 है। तो लड़के का औसत 6x है तो लड़की का औसत 5x है, 6x 5x, लड़का 6x 5x, याद रखिए मेरे भाई, ठीक है। आप समझिएगा मेरी बात को लेकर, फिर से कह देता हूँ, बॉय की वैल्यू 6 है, गर्ल्स की वैल्यू 5 है। देखो पहले मैंने बॉय लिखा है यहाँ पे, तो अगर बॉय लिखा है तो बॉय की वैल्यू कितनी है तो 6 है, तो गर्ल की वैल्यू कितनी है तो मेरे भाई यहाँ पर 5 है। अब क्या आपको सॉल्व करना नहीं आता है मेरे भाई, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, ठीक है, नहीं आता है आप बताइए मुझे। आप बड़ी आसानी से यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, बहुत आसान तरीके से मेरे भाई ये कह सकते हैं। देखो जिन बच्चों को क्लास में दिक्कत आ रही है, एक बार बाहर जाकर के एप्लीकेशन से और वापस एक बार लॉगआउट करके लॉगिन करके वापस आ जाओ एप्लीकेशन में, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हमने क्या कहा कि जो बीच वाली वैल्यू हमारी होती है, वो बीच वाली वैल्यू हमारी क्या होती है 13.5 जो होता है वो क्या होता है साइड इंटू साइड होता है, 7 इंटू 5 होता है वो हमारा कितना होता है तो 35x होता है, प्लस यहाँ पर साइड इंटू साइड होता है 13 इंटू 6 हमारा कितना होता है 78 होता है, डिवाइडेड बाई 7 और 13 हमारा कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 100 आ गया है, 20 से अगर हम काटेंगे तो सर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 बार में। अब अगर आप देखेंगे तो 1356 बटे में हमारा कितना है 5 है, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 1356 बटे में कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 8 5 13 7 3 10 और 11, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 113x हो जाएगा। 113 से पहले आप यहाँ पर काटो तो बोलोगे 5 से 3 आपका 2, 3 से मेरे भाई 1 आपका 2 है 26, और 113 से यहाँ पर कितना है तो डबल है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 12/5 है, x की वैल्यू 12/5 है। तो अगर x की वैल्यू 12/5 है तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो हमसे कहा गया एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का जो हमारा एवरेज होगा यहाँ पर वो हमारा कितना होगा, तो गर्ल्स का जो हमारा एवरेज होगा वो हमारा कितना है 5x है, यानी हम बोलेंगे 5 इंटू यहाँ पर x का मान दैट इज मेरे भाई 12/5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर बैनर्जी साहब कहते हैं आपने x क्यों माना, तो बाबू रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए x नहीं मानोगे, अगर वो नीचे का रेशियो होता तो x मानने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो जो रेशियो है वो ऊपर वालों के लिए है, तो उसको ले जाकर के एक वैल्यू नहीं रखेंगे तो बाद में कैसे हम आंसर निकालेंगे, कैसे हम समझेंगे यहाँ पर किसकी वैल्यू क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लड़कियों का औसत, लड़कों का औसत, टोटल का औसत, और यहाँ पर मेरे भाई का रेशियो बन जाएगा, x का मान निकल जाएगा और वहाँ से हम गर्ल्स का एवरेज निकाल पाएंगे। क्लियर ये बात यहाँ पे। तो बच्चे लाइव है 80 छात्रों की कक्षा में शहरी और ग्रामीण का जो अनुपात है, देखो ये संख्या का अनुपात है, तो संख्या के अनुपात में कभी भी x नहीं लगाते हैं, लगाओगे भी तो भी जाकर के वो कट जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मानो मैं यहाँ पर भी अगर मैं अनुपात लगाता 7x और इसको 13x लगता तो फिर वो x और x को यहाँ काट देता, ठीक है। तो नीचे में रेशियो ले रहे होते हैं इसलिए मैं वेरिएबल नहीं लगाते हैं कि लगा भी दिया तो कट जाना है, लेकिन ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ऊपर में अगर आप इसको नहीं लोगे तो फिर किसका मान बताओगे, ठीक है। ना ही ऊपर में कोई ऐसा रेशियो है जिसके x और इसको x को काट दे, ठीक है। तो जब भी किसी भी रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो एक वेरिएबल लगाते हैं, फर्क बस इतना है, वेरिएबल यहाँ भी लगाते हैं यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ अगर हम लगाएंगे तो वो चीज़ यहाँ पर कट जाएगी और कट जाएगी तो उसका कोई मान नहीं रहेगा। नहीं तो इंसान यहाँ भी 100y ही मानता है, 100y में 35y यहाँ जाता है, 65y आ जाता है, वो y से y यहाँ पर कट जाता है और ऊपर में वो नहीं कट पाता है, बस फर्क इतना ही है आपका। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 39 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, और 39 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है जरा पढ़िए। इस सवाल में हमसे कहा गया कि 80 छात्रों की कक्षा में कितने छात्र हैं, 80 छात्र हैं, उसमें शहरी और ग्रामीण का अनुपात 5 और 3 है, रेशियो ऑफ अर्बन टू यहाँ पर क्या हो जाएगा रूरल, ये यहाँ पर अर्बन हो जाएगा और ये यहाँ पर मेरे भाई रूरल हो जाएगा, अर्बन और रूरल का ये हमारा अनुपात है। फिर कहा गया किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों के औसत अंक से 40% अधिक है, ये वाली लाइन बड़ी प्यारी लाइन है मेरे भाई यहाँ पर, आप समझिए। एवरेज स्कोर ऑफ रूरल स्टूडेंट इज 40% मोर देन एवरेज स्टूडेंट ऑफ अर्बन स्टूडेंट। साफ अक्षरों में कहा गया कि यहाँ पर गांव वाले जो बच्चे हैं मेरे भाई उनका औसत स्कोर 40% ज्यादा है मेरे भाई शहर वाले से। भैया ज्यादा मेहनती है गांव वाले, इनके जीवन में डिस्ट्रैक्शन कम है, इनके जीवन में कोई ऐसी महिला मित्र नहीं है जो जबरदस्ती ये कह रही है चलो डोमिनोज में पिज़्ज़ा खिलाने, ज्यादा वो बोलती होगी तो सुनो लाई पकौड़ी चौक पे से लेकर के आ जाओ, बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। तो ये गांव वाला जो बच्चा चौक पर जाता होगा कुछ उसके लिए लेकर के चला आता है, लेकिन शहर वाले के लिए तो सोचो कितना कष्टभरा जीवन है, कभी शॉपिंग पे जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, इसलिए उनके औसत अंक कम रहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के बच्चे हैं, एक हमारे सामने यहाँ पर कौन है तो हम बोलेंगे सर एक हमारे सामने यहाँ पर रूरल है, ठीक है, और दूसरा हमारे सामने यहाँ पर कौन है तो अर्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इनका हम औसत लिखेंगे, यहाँ इनका औसत लिखेंगे, यहाँ टोटल लिखेंगे और रेशियो में क्या हो जाएगा तो रेशियो में इनका नंबर हो जाएगा, रेशियो में क्या हो जाएगा मेरे भाई तो नंबर हो जाएगा। तो एवरेज स्कोर ऑफ रूरल स्टूडेंट इज 40% मोर देन अर्बन, रूरल वाले का औसत इससे 40% ज्यादा है। तो अगर 40% ज्यादा है मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर हम इसकी वैल्यू को मान लेते हैं 100 मान लेते हैं कि ये 100x है, तो आप यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि सर 140x हमारा हो जाएगा, कोई फर्क कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब कहा गया एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट 69, तो 69 हमारा कहाँ रहेगा तो 69 मेरे भाई यहाँ पर हमारा बीच में रहने वाला है, क्योंकि ये सभी लोगों के औसत के बारे में बात कर रहा है, तो 69 हमारा कहाँ रहेगा तो बीच में रहेगा। अब कहा गया मेरे भाई व्हाट इज एवरेज स्कोर ऑफ रूरल, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल, ये शहर है ये गांव है, 5 हमारा शहर है, तो यहाँ पर क्या होगा ना कई सारे बच्चे आधा दूर पढ़ते हैं, यहाँ पर 5 और यहाँ 3 लिख देंगे, खेल खत्म। अरे मुझको थोड़ा इस बात का भी ध्यान दे लो, क्वेश्चन में दिया क्या था तुमने लिखा क्या यहाँ पर जरा ये तो बताओ मुझे, बड़े आराम से क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे भाई कहा गया अर्बन और रूरल, ये यू का मान 5 है तो यू का मान 5 है तो मेरे भाई यहाँ पर यू का मान लिखेंगे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आर का मान 3 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे। कहीं पर किसी को किसी से भी मतलब पेटो, इतनी भी यहाँ पर जो है जल्दीबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमेशा की तरह आपको पता है या तो ऐसा कर लीजिए ऊपर के सम के हिसाब से बांट लीजिए, नहीं तो ये बोल लीजिए कि सर ये बीच वाली वैल्यू हमारी जो 69 है वो किसके बराबर में है, तो यहाँ साइड इंटू साइड 3 इंटू 140 हमारा कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 420 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 500, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर 8 इंटू 9 72 हो गया मेरे भाई, 8 चक 48 48 और मेरे भाई यहाँ पर 7 हो जाएगा, हमारा 55 हो जाएगा, 552 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका मेरे भाई 900 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसी संख्या है मेरे भाई यहाँ पर जो दोनों में काट रही हो, कुछ इस तरीके से हमारा हो मेरे भाई 8 9 72 8 48 और 7 55। तो आप बोलोगे हाँ जी सर काटा तो जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था एवरेज स्कोर, तो यहाँ पर जो सीधा है मेरे भाई मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं कैलकुलेट करने को, सिर्फ अभी बोलूंगा आप एक काम करो इसको ऐसे रख लो 552 और बटे में कितना हो जाएगा 920, बस इतना ही मान निकालो और ये किसका मान निकालो x का। मत कटन कुटाई करो, मत काटो, कुछ भी मत काटो यहाँ पे। अब क्वेश्चन में तुमसे मेरे भाई किसका मान पूछा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया एवरेज स्कोर ऑफ रूलर यानी 140 का मान बताओ। तो यहाँ पर 140 और x की वैल्यू कितनी है 552 बटे 920। तो यहाँ पर मेरे भाई अब जाकर के फाइनल कैलकुलेशन करिए, क्या पता बहुत सारी चीजें आपकी कट जाएं और आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 0 से हमारा 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ठीक है, कहाँ पर 8 कहाँ से आया, ये मेरे भाई दोनों के सम से आया, 3 और 5 का सम जो होता है वो 8 होता है। तो 8 यहाँ पर ऐसे आया भाई, आपको बताइए कि इसको जो डिवाइड किया जाता है दोनों के सम से डिवाइड किया जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर 6 देखो ये कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा, और अगर ये 6 बार में जाएगा तो 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा 84। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो हमने कहीं पर कोई कटिंग नहीं की, हमने कहीं पर कुछ नहीं किया, हमने अपना नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया कि ये बीच वाली की वैल्यू को निकालने के लिए साइड वालों को गुना किया जाता है। तो यहाँ 14 इंटू 3 42 हो चुका है, यहाँ पर साइड वालों को गुना किया जाता है तो ये हमारा 500 हो चुका है, डिवाइड किया दोनों के सम से यानी 8 से यहाँ पे। तो जब ये सॉल्व किया तो x का मान आ गया, और x का मान हमें थोड़ी बताना था, हमें तो 140 x का मान बताना था, तो 140 इंटू x बताया हमने। ठीक है, आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। पढ़िए धीरे धीरे एलिगेशन एकदम आपको अपने नसों में उतार देना है, ठीक है, कि हाँ हमको पूरा एलिगेशन समझ में आ जाए। ठीक है, एलिगेशन मैंने शुरू में पहले दिन क्या कहा था कि एक ऐसा चैप्टर है जो मेरे भाई एक ऐसा कंसेप्ट है जो कई सारे चैप्टर्स को सॉल्व करने में मदद करता है। आपने भी एवरेज नहीं पढ़ा लेकिन आप उसके क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, आप परसेंटेज नहीं पढ़े आप उसके क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, आपने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा लेकिन आप उसके लगा पा रहे हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसके कंसेप्ट की वजह से। इस क्वेश्चन को बना करके दिखाओ 2024 का पूछा गया सवाल। 40 देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया जरा पढ़िए। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, उसके बाद में एवरेज वेट पूरी क्लास का 42 है, उसके बाद में देयर आर 36 बॉयज इन द क्लास एंड एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज 50, व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। इतना आसान क्वेश्चन और सस्ता सवाल है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखेंगे सर ये हमारा लड़कों का औसत है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे सर ये हमारा लड़कियों का औसत है, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे सर ये हमारा टोटल का औसत है, और फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सर ये हमारा लड़कियों का और लड़कों का हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बात हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो क्लास में 60 बच्चे हैं, एवरेज वेट ऑफ एंटायर क्लास इज 42, तो पूरी क्लास का मेरे भाई औसत हमारा कितना है, तो पूरी क्लास का औसत हमारा 42 है। उसके बाद में 36 बॉय हैं क्लास में, तो लड़कों की संख्या हमारे पास में कितनी है, तो लड़कों की संख्या हमारे पास में मेरे भाई 36 है। फिर कहा गया एंड एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज 50, तो लड़कों का औसत हमारे सामने कितना है, तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे सर ये 50 है। तरीके से सारी बातें मेरे भाई आपको यहाँ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब कहा गया व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो गर्ल्स का मेरे भाई एवरेज, तो एक काम करो गर्ल्स का एवरेज कितना मान लो, तो गर्ल्स का एवरेज यहाँ पर x मान लो आप। ठीक है, टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, 60 बच्चे हैं। 60 बच्चों में ये बताओ यहाँ पर लड़के कितने हैं, 36, तो लड़कियाँ कितनी होंगी, तो 24 होंगी। लड़कियां कितनी होंगी, तो 24 होंगी। 5 6 और 7 3 दिन ऑफ है, 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख। ठीक है, तो 60 में से 36 को निकाल दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर आपका 24 निकल करके चला आएगा। अब उसके बाद में आप यहाँ पर रेशियो के लिए 12 से काटेंगे 3 बार में, 12 से काटेंगे 2 बार में। अब यहाँ देखो 50 में से 42 को निकाल दो तो कितना आ जाएगा 8। अगर कायदे से देखोगे ना भाई तो ये तुम्हारा 2 का 4 गुना है, अगर 2 का 4 गुना 8 है तो यहाँ 3 का 4 गुना कितना होगा, तो 12 होगा। अब रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, 42 में 8 को जोड़ने पर 50 आता है, तो 42 में 12 को घटाने पर 30 आएगा। इट मींस x की वैल्यू को मेरे भाई निकालोगे तो 42 माइनस 12 यानी कितना होगा, 30 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और जितनी लोग मेरे भाई यहाँ पर कह रहे हैं ठीक है कि ऑप्शन नंबर 30 सबका आंसर सही है। ठीक है, आइए 41 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो कहा गया एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी वाज मेरे भाई यहाँ पर 63, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वर 10 मोर देन दोस इन बी, एवरेज स्कोर ऑफ यहाँ पर इज 30% मोर देन बी, एवरेज स्कोर ऑफ बी कितना होगा। यानी इतना पता है कि दो तरह के मेरे भाई बच्चे हैं, ए है और एक यहाँ पर बी है, दोनों के अपने अपने संख्या दी है, दोनों का अपना अपना औसत दिया और उनके बीच में संबंध दिया है। हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सीधा सीधा सब बातें यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, तो बी है। यहाँ ए का औसत, बी का औसत, टोटल का औसत, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए का संख्या और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर ए का संख्या लिख लीजिए और यहाँ पर आप जो है एटलीस्ट बी का संख्या लिख लीजिए। अब क्वेश्चन में पढ़िए, कक्षा 9 के सेक्शन ए और बी में 90 छात्रों में गणित का औसत स्कोर कितना है, तो 63 है। पूरी क्लास का औसत कितना है, 63 है, तो 63 कहाँ रहेगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर बीच में रहने वाला है। ए में छात्रों की संख्या, ये देखो ए में छात्रों की संख्या 20 से 10 अधिक थी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक छोटा सा डेटा है जो समझना पड़ेगा आपको, और वो डेटा यहाँ पर क्या है कि अगर हम ए के छात्रों की संख्या में बी के छात्रों की संख्या को जोड़े तो यहाँ पर ए और बी में 90 छात्र हैं, तो ए और बी में कितने छात्र हैं, तो 90 छात्र हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। दो तरह की कथन कही गई है, दोनों को पकड़िए। ए और बी में 90 छात्र हैं और उसके बाद में यहाँ पर ए में छात्रों का औसत अंक, ठीक है, यहाँ पर ए में छात्रों की संख्या 20 से 10 अधिक थी यहाँ पे, यानी ए में बी को जोड़ने पर 90 और ए में बी को घटाने पर 10, ए में बी को जोड़ने पर 90 ए में बी को घटाने पर 10। ये बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो हम बोलेंगे सर ए में बी को जोड़ने पर 90 और यहाँ पर ए में बी को घटाने पर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ए की वैल्यू निकालनी है, एक ट्रिक बताता हूँ मेरे भाई, जब भी जीवन में ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हो, ए की वैल्यू निकालनी होगी तो जोड़ के आधा, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमारा जो ट्रिक है वो यहाँ पर क्या सीधा सीधा बोलते हैं सर ए का निकालना है, जोड़ करके आधा करो यानी 50 हो जाएगा, और बी का निकालना है सर घटा के आधा, घटाओगे 80 का आधा हो जाएगा 40, और यकीन नहीं है तो 50 और 40 को जोड़ो 90 आएगा, 50 40 को घटाओ 10 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है। तो हमने मेरे भाई साफ तौर पे बच्चों की संख्या बता दी जो कि 50 और 40 है। तो यहाँ पर ए में संख्या हमारी कितनी है, तो 50 है, तो बी में संख्या हमारी कितनी है, तो 40 है। अब कहा गया ए में छात्रों का औसत अंक बी से छात्रों की तुलना में 30% अधिक है, ए का औसत 30% अधिक है, ए का औसत इससे 30% अधिक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको 100 या मान लो तो 10 मानते हैं, तो 10 का 30% 3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 13। समझ रहे हो, 100 है तो 130, 10 है तो 13, आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 100 और 130 भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से मेरे भाई चीजें पता है, और क्या पता है हम आपको बताते हैं कि बीच वाली वैल्यू का निकालने का राज क्या है। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर, तो बीच वाली वैल्यू जो निकलती है जैसे कि 63, ये कैसे निकलता है, 5 इंटू 13 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 65, प्लस यहाँ पे 4 इंटू मेरे भाई 10 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 9 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, आप इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये कैसे बनेगा, देखिए मेरे भाई एवरेज स्कोर ऑफ बी है, तो बी का अगर मान कहा गया तो ये देखो ये हो जाएगा आपका 63 करके जाएगा 105 हो जाएगा, बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा। अगर आप देखोगे 21 से काटोगे 3 बार में, 21 से काटोगे 5 बार में, सो आपका मेरे भाई हो जाएगा 27/5 हमारा x का मान हो जाएगा। अगर ये x का मान हो जाएगा तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, एवरेज स्कोर ऑफ बी, तो b का मान मेरे भाई यहाँ पर 10x है, तो 10x है तो मतलब 10 इंटू x का मान, और x का मान कितना है, तो 27/5 है। बड़ी आसानी से मेरे भाई आप बता पाओगे कि आंसर आपका कितना होगा, तो 54 होगा। कितना होगा, तो 54 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो सारी चीजें लगभग आप लोग मेरे भाई पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे भाई दो और क्वेश्चन है 42 और 43, हम इसे भी देखते हैं क्या कहा गया जरा पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया मेरे भाई कि देयर आर 96 स्टूडेंट इन क्लास आउट ऑफ व्हिच द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 40% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, अब इस केस में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कितने बच्चे थे और कितने बच्चे नहीं थे, इससे हमें कोई मतलब मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। हम सीधा सीधा यहाँ पर ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ गर्ल जो होगा वो 40% ज्यादा होगा मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज से, नंबर ऑफ जो गर्ल होगी वो 40% ज्यादा होगी बॉयज से। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा मेरे भाई बॉयज हो गए, और यहाँ पर कौन हो गए, तो गर्ल्स हो गए। यहाँ पर ऊपर में क्या रहेगा, इनका औसत और टोटल का औसत, नीचे में क्या रहेगी, तो संख्या रहेगी। नंबर ऑफ गर्ल 40% ज्यादा है, यानी अगर मानो यहाँ पर ये 100 है तो लड़कियों की संख्या इससे 40% ज्यादा है, मतलब यहाँ पर इतना है, जिसको हम 5 और 7 भी कह सकते हैं। अब
आगे बढ़िए, एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉय इज 40% मोर देन एवरेज ऑफ गर्ल, यानी यहाँ पर लड़के का जो औसत है, आप हिंदी में भी इसको बोल सकते हो कि सर यहाँ पर लड़कों का जो औसत है वो 40% ज्यादा है किसके औसत से, तो लड़कियों से। हिंदी में भी पढ़ लो, लड़कों में गणित का औसत प्राप्त लड़कियों के औसत से 40% अधिक है, तो या तो यहाँ पर लड़कियों को 100 मानोगे तो 140 हो जाएगा, या 10 मानोगे तो 14 हो जाएगा। ये तुम्हारे अपने ऊपर में है, जैसे तुम कर सकते हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं कि लड़कियों को हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं, और अगर ये 100 होगा तो इससे 40 ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ये होगा। देखो भाई मेरे, नीचे रेशियो लिया जा सकता है लेकिन ऊपर रेशियो नहीं लिया जा सकता, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। ऊपर वाली चीज जो है वो वैल्यू है, नीचे वाला जो है वो रेशियो है। कहा कि अगर एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट 63, सबका हमारा औसत कितना है 63 है, तो वो 63 कहाँ पर रहेगा, बीच में रहेगा। तो कहा गया मेरे भाई गर्ल्स की संख्या जो है यहाँ पर, गर्ल्स का औसत बताइए, गर्ल्स का औसत हमारा कितना होगा। इतना आसान ये सवाल है, आप जरा यहाँ पर देखिए कैसे आप बोलेंगे, वही बात है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ 140 का 5 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 700। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये जो बीच वाली वैल्यू है 63 जैसे है, कैसे निकलेगा, 14 × 70 यानी यहाँ पर हो जाएगा 700, ठीक है। 100 इंटू मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा लगभग लगभग आपका 700, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हमारा 12 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो बड़ी आसानी से बोल पाएंगे सर ये 63 है, ये 12 को हम उधर भेज देते हैं, 700 700 मेरे भाई यहाँ पर ये 1400 हमारा नीचे चला आता है, और ये मान हो जाएगा किसका, तो x का हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, सर फिर से रिपीट कर दे रहा हूं भाई, ये जैसे आपका 63 हो गया है, यहाँ वाला 12 मल्टीप्लाई में चला गया है, ठीक है, और ये हमारा कितने का मान है, 700 700 मेरे भाई यहाँ पर 1400 के करीब है, ठीक है। हमें जो चाहिए वैल्यू वो किसकी चाहिए, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, मतलब 100x का मान चाहिए। तो 100x का मान चाहिए तो 100 वहाँ रहने दो, 14 लेकर नीचे चले आओ, या ऐसे भी कर लो, सर जैसे 7 से काट लिए 9 बार में, 7 से काट लिए कितनी बार में, 200 बार में, 2 से काट लिए 6 बार में, और 2 से काट लिए 100 बार में, तो ये भी कह सकते हैं सर ये हमारा 54 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। तो 100x का मान 54 हो जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। a माइनस बी बराबर 10 कैसे है हिमांशु भाई, जब कहा जाता है ना a जो है b से 10 ज्यादा है, तो हम बोलते हैं, जैसे मानो मैं ये बोलूं कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी उम्र में से आपकी उम्र को घटा दिया जाएगा तो 5 आएगा। मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं का मतलब ये हो गया, अगर आप 20 है तो हम 25 है, तो 25 में से 20 को घटाइए 5 ही तो आएगा वहां पे। या ऐसा कह दिया जाए मेरी आपकी उम्र का अंतर मेरे भाई 5 का है, तो इसका मतलब मेरे में से आपका घटाया जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर क्या कहा गया, बड़ा बढ़िया है मेरे भाई सवाल। एक छात्रावास में 75 छात्र हैं, नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए, और मेस का दैनिक खर्च 240 रुपए की वृद्धि से हो गया, जबकि प्रति छात्र औसत में 5 की कमी आ गई, ठीक है। तो मेस का मेरे भाई मूल खर्च क्या था। असल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये एलिगेशन का नहीं है, ये जो पढ़ना है आपको मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है, और किसमें तो एवरेज में आपको पढ़ना है। हाँ, एलिगेशन के मेथड से इसका इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, लेकिन अगर अभी मैं आपको बताऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे भाई। तो इसको आप यहाँ पर रहने दो, इसको हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे 43 में। इसको जो हम पढ़ेंगे मेरे भाई अगला जो चैप्टर में स्टार्ट करेंगे आपका, तो वो होगा एवरेज, हम वहाँ पढ़ेंगे। अभी आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है, क्या है कैसे होगा क्या नहीं होगा, इसलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलिए आइए, सर आप वहाँ से लाइव आएंगे, नहीं हम वहाँ से लाइव नहीं आएंगे, ठीक है, जाएगा, ठीक है। अब एलिगेशन में हमारा एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है, असल में क्या है, औसत में आपको ये कंसेप्ट पढ़ना है, और वो है बॉलिंग एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। बॉलिंग एवरेज में क्या होता है, जैसे भी आपने देखा आईपीएल में ऑक्शनिंग हो रही थी, ऑक्शनिंग हो रही थी ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि प्लेयर्स की बोली लगती थी कि इस प्लेयर ने इतने विकेट लिए और इतने यहाँ पर जो है मैचेस खेले हैं, या इतने रन देकर कितने विकेट लिए हैं। तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके सामने कहता हूँ कि मान लीजिए एक तरफ में हमारे मियां भाई हैं मोहम्मद सिराज, ठीक है, डीएसपी हैं हैदराबाद के। तो अगर हम बात करें वहाँ पर, तो मान लीजिए कि उन्होंने 50 रन देकर के 5 विकेट लिए, 50 रन देकर कितने लिए मेरे भाई यहाँ पर 5 लिए, और दूसरे हमारे बुमराह हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरे भाई 50 रन देकर के 10 विकेट लिए। अब बताइए बेहतर बॉलर कौन है, बताइए आप बताइए सर, बेहतर बॉलर कौन है, मियां भाई हैं बुमराह जी हैं, तो बुमराह जी हैं। क्यों ऐसे हैं, तो मेरे भाई देखो दोनों ने रन तो पिटे 50-50 है, लेकिन पहला वाला जो है सिर्फ 5 विकेट ले पाया, और जो बुमराह है वो 10 विकेट ले पाए। इसी को बोलते हैं बॉलिंग का औसत, ठीक है, इसी को बोलते हैं मेरे भाई बॉलिंग का औसत। यानी कभी भी अगर किसी भी बॉलर का जो एवरेज निकालोगे ना, तो एक बॉलर का जो एवरेज निकलता है, जो बॉलिंग एवरेज निकलता है मेरे भाई यहाँ पर, वो बॉलिंग एवरेज इसके बराबर में होता है। तो बॉलिंग एवरेज मेरे भाई यहाँ पर होता है टोटल रन अपॉन में टोटल विकेट, टोटल रन अपॉन में टोटल विकेट, कि आप कितना रन खाए और आपने उसके अनुसार आपने जो है कितने विकेट लिए हैं, तो टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। तो जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन में कैसे कहा जाएगा कि कोई एक बॉलर था जिसका यहाँ पर जो है पहले कोई एक अपना एवरेज हुआ करता था, ठीक है, पहले भी उसने कुछ मैचेस खेले होंगे, मानो मैं बुमराह हूं, मैं बुमराह नहीं मान लेते हैं, बुमराह का मान लेते हैं, शुरू के 5 मैचेस में उसने 50 विकेट लिए हुए थे, या शुरू के 50 रन देकर के 5 विकेट लिए। अगली मेरे भाई यहाँ पर कुछ इनिंग्स उसने खेली, कोई टूर्नामेंट खेला, अगली टूर्नामेंट में मान लो उसने 70 रन देकर के मेरे भाई 6 विकेट ले लिए। अब उसका टोटल एवरेज यहाँ पर मानो 7.2 या कुछ हो गया। तो पहले मैच और दूसरे मैच में विकेट का रेशियो यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपको पता है एवरेज में जब यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे वाले की संख्या मिलती है। क्लियर ये बात यहाँ पे, तो आ जाइए चलिए। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 44 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा है, एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट इतना होता है। पहले से होता है कि गेंदबाज का औसत रन यहाँ देखो, नीचे पढ़ लेते हैं फिर हिंदी में पढ़ लेंगे। एवरेज रन पर विकेट ऑफ ए बॉलर इज 11.5, इन द नेक्स्ट इनिंग हिज बॉलर टू 5 विकेट एंड कंसीडर्ड 40 रन, देयरबाय ही रिड्यूसेस बॉलिंग एवरेज बाय 0.5, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सर एक गेंदबाज का औसत रन यहाँ पर 11.5 है। तो अगर हम बात करते हैं औसत रन यहाँ पर, तो गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट शुरू का औसत देखो, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले मैच का एवरेज रखना होगा, सेकंड इनिंग का एवरेज रखना होगा, टोटल मेरे भाई यहाँ पर एवरेज रखना होगा, और रेशियो हमें किसका मिलेगा, तो रेशियो हमें यहाँ पर जो है वो विकेट का मिलेगा। रेशियो हमें किसका मिलेगा, तो रेशियो हमें विकेट का मिलेगा। समझ आ रहा है बात यहाँ पे, रेशियो में किसका मिलेगा, तो रेशियो में यहाँ पर विकेट का मिलेगा। अब हम बात करते हैं गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 होता है, यानी यहाँ पर पहले का जो औसत है वो कितना है, तो 11.5 होता है। गेंदबाज का औसत हमारा कितना होता है, तो 11.5 होता है, ये मान लीजिए। फिर कहा गया अगली पारी में गेंदबाज ने 5 विकेट लिए और 50 रन दिए। तो ये वाला जो डेटा है ना, ये डेटा हमारे लिए औसत निकालने के लिए दिया गया। यहाँ पर ये वाला जो डेटा मेरे भाई किस लिए दिया गया, औसत निकालने के लिए दिया गया कि अगली पारी की कहानी क्या होती है। तो अगली पारी की अगर हम कहानी कहें तो अगली पारी में जो औसत हमारा निकल करके आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 40 रनों को मेरे भाई मुझे भाग करना होगा 5 विकेट के साथ में, क्योंकि अभी हमने आपको औसत निकालने का जो तरीका है वो बताया। औसत का फॉर्मूला होता है टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। तो पहले वाले मैच का ऑलरेडी औसत दिया गया था, ठीक है, दूसरे वाले मैच का हमें औसत निकालना है, और औसत कैसे निकालेंगे, कुल रनों को कुल विकेट से भाग करके। तो दूसरे वाले मैच में मेरे भाई औसत हमारा कितना है, तो 8 है। तो दूसरे वाले औसत का मेरे भाई यहाँ पर हमारा कितना है, तो वो हमारे मेरे भाई यहाँ पर 8 है। और कहा गया जिससे वह अपनी गेंदबाजी में इतने की मेरे भाई कमी करता है, यानी पहले उसका औसत अगर 11.5 का था, उसमें यहाँ पर जो है दूसरी इनिंग के बाद में यहाँ पर 0.5, जैसे मानो पहले मेरा 10 का औसत चलता था, दूसरा टूर्नामेंट खेला और मैंने उसमें इंप्रूवमेंट कर लिया और मैंने 1 की कमी कर ली, यानी मैं 10 से कहाँ पर आ गया, तो 9 पर आ गया, मैं 10 से कहाँ पर आ गया, तो 9 पर आ गया। क्लियर ये बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई बस यहाँ पर ये कहना है, ये पहले मैच का औसत था, ये दूसरे मैच का औसत है, और दूसरे मैच के बाद में अगर कहीं पर भी ऐसा मिल जाए कि 0.5 की कमी की, तो आप इसमें से 0.5 कम करना, और इसमें से 0.5 कम करके यहाँ पर कितना लिख देना, तो यहाँ पर मेरे भाई 11 लिख देना। इसमें से कमी की तो इसमें से कम होगा, बढ़ाया तो इसमें बढ़ेगा, बस ये बात ध्यान रखना। अब आप यहाँ पर विकेट का रेशियो आपको मिलेगा कि भैया विकेट का रेशियो, विकेट का अनुपात कितना है। तो एक तरफ हम यहाँ पर विकेट का रेशियो देखते हैं कि हमको यहाँ पर क्या करना है। तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो विकेट के रेशियो की बात करें, 11 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई देखो 11.5 में से 11 को घटा देंगे तो 0.5 हो जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो हम बड़ी आसानी से रेशियो का बोलेंगे, 1 रेशियो कितना होगा, तो 1 रेशियो यहाँ पर 6 होगा। पूरे अनुपात की दोस्तों बात करें तो हमारा कितना निकल करके आना है 6, यानी पहले मैच में हो सकता है उसने 6 लिए हो तो दूसरे
वाले में कितने लिए थे, तो 1। लेकिन जरा ठहर जाइए, दूसरे मैच में सीधा सीधा कहा गया कि भाई ने कितने विकेट लिए थे, 5 विकेट लिए थे। यानी अगर हम बात करें तो ये सेकंड वाली इनिंग्स में मेरे भाई यहाँ पर कितना दिया गया, तो यहाँ पर 5 दिया गया। अगर एक का मान 5 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अगर हम टोटल विकेट्स की बात करें, देखो अगर हमसे ये पूछेगा कि पहले वाले मैच में उसने कितने विकेट्स लिए हैं, तो पहले वाले मैच में कितने लिए हैं, तो 30 लिए हैं। दूसरे वाले में कितने लिए हैं, तो 5 लिए हैं। और टोटल मैचेस में कितना लिया, तो 30 + 5 यहाँ पर यानी 35 विकेट लिए हैं। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। अब नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या है भाई, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं सवाल में क्या कहा गया। अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन पर विकेट टेक 5 विकेट फॉर 26 रन एंड देयरबाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.4 फाइंड द टोटल रन स्कोर बाय हिम। पिछला वाला क्वेश्चन अलग था बाबू, ये वाला क्वेश्चन अलग है, दोनों के दोनों अलग है। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो है एवरेज वन पूछा गया था कि पहले मैच का एवरेज हमारा कितना है, दूसरे मैच का एवरेज हमारा कितना है, फाइनल हमारा मैच का एवरेज कितना है, और रेशियो में हमें क्या मिलेगा, तो पहले मैच का विकेट और दूसरे मैच का विकेट। याद रखना, मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि जैसे जब आप एवरेज निकालते हो ना, कोई भी एवरेज निकालते हो यहाँ पे, तो जो बॉलिंग का एवरेज होता है वो बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर टोटल रन अपॉन में टोटल विकेट के। याद रखना मेरे भाई यहाँ पर टोटल रन अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल विकेट के हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया क्रिकेटर जिसका बॉलिंग एवरेज 12.4 है। एक क्रिकेटर में शुरू में बॉलिंग एवरेज कितना था, तो 12.4 था यहाँ पे, ये मैं साफ बात कहता हूँ। उसके बाद में उसने 5 विकेट लिए हैं कितने पर, तो मेरे भाई 26 रन पर। तो यहाँ पर सेकंड में अगर कहा गया तो सेकंड का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सेकंड मैच का एवरेज निकालने के लिए रन को नंबर ऑफ विकेट से भाग करेंगे। तो भाई साहब 5 विकेट देकर के 26 रन, मतलब यहाँ पर 26 रन दिए हैं और 5 विकेट लिया, यानी 5.2 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे केस में कितना हो जाएगा, तो 5.2 हो जाएगा। अगर हम बात करें देयरबाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.4, तो 0.4 किसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है। तो याद रखना, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0.4 हमें माइनस कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कहानी क्या बनती है, तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ विकेट्स के रेशियो आ जाएंगे। 12.4 में से 0.4 घटा देंगे तो आपका 12 आ जाएगा, और उसके बाद इसमें से यहाँ पर ये घटा देंगे तो हम बोलेंगे सर 4 पॉइंट हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई विकेट्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो 12 से हमारा कितनी बार में जाएगा। ठीक है, मैं 12 की जगह 24 से काटा, 24 से 2 बार में और 24 से यहाँ पर जो है वो 5 बार में। ठीक है, 24 से 2 बार में और 24 से कितनी बार में, यहाँ पर 5 बार में। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारे विकेट्स के रेशियो हो जाएंगे। क्वेश्चन हमसे कहा गया टोटल रन स्कोर्ड बाय हिम, टोटल रन स्कोर्ड बाय हिम। तो विकेट के रेशियो से काम नहीं चलने वाला, हमको एक्जैक्ट विकेट निकालना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं तो विकेट्स का रेशियो हमारा 2 अनुपात कितना है, 2 अनुपात 5 है। अगर हम सवाल में यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई साफ साफ बोलेंगे दूसरी पारी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरी पारी में भाई ने 26 रन देकर के 5 विकेट लिया हुआ है। तो दूसरी पारी में विकेटों की संख्या कितनी है, तो 5 है। और दूसरी पारी में यहाँ पर देखो विकेटों की संख्या कितनी है, 5 है। तो अगर इस 5 का मान 5 है तो मेरे भाई 2 का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। आप समझिए मेरी बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, कोई एक सेकंड यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे मेरे भाई बीच में 0.4 की कमी होगी, रुक जाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12.4 है और यहाँ 4 कम कर दिया गया, तो इसमें से मेरे भाई 4 कम कर दिया गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। बीच में यहाँ पर 12 होगा। इसमें से अगर मैं ये घटाता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा 0.4 निकल करके आने वाला है। और 12 में से अगर मैं इसे घटाता हूँ तो ये हमारा 6.8 निकल करके चला जाएगा। दशमलव से हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा, 4 से हमारा एक बार में, 4 से हमारा 17 बार में, और ये रेशियो जो हो जाएगा वो हमारा मेरे भाई विकेट्स का रेशियो हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमसे कहा गया 5 विकेट लेता है, दूसरी पारी में 5 विकेट लेता है, यानी यहाँ पर इसे का मान हमारा कितना है, तो इसे का मान मेरे भाई यहाँ पर 5 विकेट है। तो अगर इसे का मान मेरे भाई 5 है तो 17 का मान कितना होगा, तो 17 का मान 85 होगा। 17 का मान कितना होगा, तो 85 होगा। अब अगर आपका एग्जाम में टोटल रन निकालने को कहता है तो रन निकालने के लिए अपने एवरेज को नंबर ऑफ विकेट से गुणा किया जाता है, अपने एवरेज को नंबर ऑफ विकेट से गुणा किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई टोटल रन की कामना करेंगे तो हम यहाँ पर ये करते हैं, इस तरह देखिए शुरू वाले मैचेस में भाई के कितने यहाँ पर रन थे, जरा वो देखो। रन निकालने के लिए एवरेज को विकेट से गुणा, तो ये आपका एवरेज है और ये आपके विकेटों की संख्या है। यानी शुरू में अगर हम बात करते हैं इस एवरेज के साथ में आपने 85 विकेट लिए तो आपका इतना रन हो गया। फिर उसके बाद में अगले मैच में 5.2 मेरे भाई इतना और यहाँ पर 5 है, तो 5.2 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई करो 85 का 4 गुना, आपका कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। 124 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कुल मिलाकर 85 अपॉन में मेरे भाई 10 है। 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 17 बार में, और 2 से मेरे भाई हो जाएगा इतना 17 का मेरे भाई 2 गुना 34 हो जाएगा, और 17 चक 102 और 105 हमारा कुल मिलाकर 1054 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पर ये मेरे भाई 26 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो सबको जोड़ेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 1080 के करीब में। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो ये बॉलिंग एवरेज के दो बड़े लाजवाब क्वेश्चन हैं जिनको हम लोगों ने एलिगेशन के माध्यम से पढ़ा और एलिगेशन के माध्यम से हमें समझा कि शुरू के मैच का औसत हमारा इतना चल रहा था, दूसरे वाले मैच में हमने यहाँ पर 26 रन देकर के 5 विकेट झटकाया, मतलब 5.2 का एवरेज था। इसमें से औसत की 0.4 की कमी हुई तो इतना हो गया। एलिगेशन लगाने के बाद में जो रेशियो है वो विकेट्स का रेशियो है। दूसरी वाली पारी में 5 विकेट लिया, का मान 5 है, 17 का मान 85। टोटल अगर देखो विकेट की संख्या बोलता, पहले मैच में कितना विकेट 85, दूसरे में कितना विकेट 5, टोटल विकेट कितना 90। बट इसने हमसे विकेट नहीं पूछे, इसने हमसे रन पूछे। अगर इसने हमसे रन पूछा तो हम यहाँ पर रन मेरे भाई कैसे बताएंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ देखो रन निकालने के लिए रन, अगर रन निकालना है तो ये संख्या जाकर के मल्टीप्लाई, यानी एवरेज को विकेट से मल्टीप्लाई कर दो रन निकल जाएगा। अपने एवरेज को अपने विकेट से, अपने एवरेज को अपने विकेट से मल्टीप्लाई कर दो रन निकल जाएगा, अपने एवरेज को अपने विकेट से मल्टीप्लाई कर दो रन निकल जाएगा। जोड़ दिया तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये कहा गया बहुत अच्छे तरीके से कि शॉपकीपर 3 तरह की वस्तु बेचता है, एक्स वाई जेड। पहले पर उसको प्रॉफिट कितने का है, तो 16 का है। दूसरे पर उसको जो प्रॉफिट मिला है वो मेरे भाई 19 का है, और तीसरे पर जो उसको प्रॉफिट मिला है वो यहाँ पर 28% का है। अब क्वेश्चन में कहा गया एक्स और वाई का जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, एक्स और वाई का प्रॉफिट हमारा मेरे भाई 17% है, और वाई और जेड का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 22.25 है। तो ये ट्रिपल एलिगेशन के क्वेश्चन अक्सर आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट में ही देखने को मिल सकता है या मेंस के पेपर में। ठीक है, ये प्री के पेपर में आज तक कभी आया नहीं और कभी आ नहीं सकता है, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन जो है खैर प्री में नहीं पूछा जाता है। हाँ बस ये है, आपको आज की क्लास में सिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि अगर कभी गलती में ये पेपर में क्वेश्चन आपके आ गया तो मेरे भाई आप इसको बना पाओ, ना कि बाकी बच्चों की तरह इसको छोड़ करके चले आओ। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन देखते छोड़ देते हैं, आपने नहीं बनेगा, छोड़ दो हटाओ, तो कंपटीशन में पहले ही खत्म हो गया उनका। मेरे भाई यहाँ पर दरोगा बनने का, उनका यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर बनने का सबका सपना पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहूंगा कि थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते चलिए। अब तक एलिगेशन में नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन हमने कराए, लेकिन ये मेंस लेवल के हैं और इस पर भी आपको फोकस करना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो उसको कैसे उड़ाया जा सकता है। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलिए सर 17 में से 16, पहली बात मेरे भाई यहाँ पर इनमें एलिगेशन लगाओ, इनमें एलिगेशन लगाते हो तो उसको भूल जाना। 17 में से 16 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 19 में से 17 घटाओगे तो मेरे भाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो, इनका एलिगेशन लग गया, अब इसका एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है भाई, 22.25 में से अगर आप इसे घटाओगे तो आपको मेरे भाई मिलेगा 3.25 यहाँ पे, और 28 में से अगर आप इसे घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5.75 मिलेगा। ये यहाँ पर मेरे भाई इनका रेशियो मिलने वाला है। ये रेशियो किसके कारण आया, ऊपर वालों के, और ये रेशियो किसके कारण आया, लास्ट के दो लोगों के। यहाँ पर ये मेरे भाई एक्स है, वाई है और जेड है, तो ये एक्स और वाई का रेशियो आया है, और यहाँ पर ये रेशियो मेरे भाई वाई और जेड का आया है। अभी मैंने इसको रेशियो में बदला नहीं है और मुझे इसको बदलना चाहिए रेशियो में। मैं अगर 25 से काटने की बात करूँगा, 25 से मेरे भाई कटेगा 23 बार में, और 25 से यहाँ पर कितनी बार में हो जाएगा, तो 25 से कम 25 और 75 यहाँ पर 3 बार में। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि देखो इसके अनुसार अगर मेरे भाई यहाँ पर वाई 1 किलो है तो एक्स हमारा कितना किलो है, तो 2 किलो है। पहले वाले के अनुसार, दूसरे वाले के अनुसार अगर वाई इतना है तो यहाँ पर हमारा जेड जो है वो इतना है। तो वाई का मान जो है ना वो सेम रहना चाहिए दोनों जगह पे। वाई का जो मान है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। वाई की वैल्यू को हम नहीं बदल सकते हैं।
ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। तो इसको मेरे भाई रेशियो के कांसेप्ट से बराबर किया जाता है। अगर आपको पता होगा एबीसी का रेशियो जो हमने रेशियो में आपको पढ़ाया था, अगर ए और बी में 2 और 3 का रेशियो और बी और सी में मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं 5 और 4 का रेशियो है, तो बराबर कैसे करते हैं? 5 के बगल में 5 है तो कब्जा करेगा, 3 के बगल में 3 है तो कब्जा करेगा, मल्टीप्लाई करो 10 आता है, मल्टीप्लाई करो 15 आता है, मल्टीप्लाई करो 12 आता है और ये एबीसी का रेशियो बनता है। यहाँ पर भी आप उसी तरीके से करना है। अगर 23 है तो उसके बगल में यहाँ पर 23 लिख दो और ये 1 है तो उसके बगल में 1 लिख दो और कब्जा कर लो। 2 × 23 यहाँ पर 46 किलो, 1 × 23 यहाँ पर 23 हो जाएगा और 1 × 13 हमारा 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट पता करो कि कुल मिलाकर के प्रॉफिट हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर मेरे भाई 22, 5, 27 और 28 सही तो है। 3.25 कैसे है? माइनस करने से है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3.25 आएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5.75 आएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे अब आ जाएगी। ओवरऑल प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा? तो ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंट जो होगा, जैसे मानो यहाँ पर 46 किलो आइटम पर 16% का प्रॉफिट है तो बोलेंगे सर 46 कितना हो जाएगा 16। 23 किलो आइटम पर 19% का प्रॉफिट है तो मेरे भाई 23 कितना हो जाएगा 19। और उसके बाद में 13 किलो आइटम पर 28 का प्रॉफिट है तो हम यहाँ पर कहेंगे 13 कितना हो जाएगा? 13 मेरे भाई 28 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई तीनों का सम 3, 3, 6 और 6 मेरे भाई यहाँ पर 12, 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 1 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 8 यहाँ पे। ये इस तरीके से करके 3.75 आएगा। चंदन चौरसिया थोड़ा बच्चे अच्छे से माइनस करके देखो, पता चल जाएगा कि कितना आएगा। ठीक है, अगर हमने बात की यहाँ पर तो 16 का 4 गुना 64 और 16 × 6 96 का 6 9 हाथ में आपका 16 64 और मेरे भाई यहाँ पर 9 हमारा 73 हो जाएगा। 19 × 3 57 और यहाँ पर 19 दूनी 38 38 और मेरे भाई यहाँ पर 5 43 हो जाएगा आपका। अगर आगे बात करेंगे 28 का 3 गुना आपका 84 का 4 और 8 हाथ में 28 से कम 28 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका? तो 36। 13 104 बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 82 से यहाँ पर भाग करते हैं। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 4 और 7, 6 4 10 7 17 7, उसके बाद में 6 3 9 9 3 12 13 3 हमारा। ठीक है, और 7 3 10 4 14 15 1537 बटे में कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। 2 बार में जाएगा नहीं तो एक बार में हम लेंगे यहाँ पर 28 और 3 31 31 और 3 81 817 के करीब में और 817 मेरे भाई यहाँ पर आपका कितनी बार में जाने वाला है? तो कुल मिलाकर के 1537 बिल्कुल सही है। ये हमारा 18 बार में मेरे भाई यहाँ पर जाएगा तो 18 पॉइंट आपका 74 जो आप बता रहे हैं इतना परसेंट आपका आएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। 1537 बटे में 82 अगर हम करते हैं तो लगभग हमारा जो है वो 18.74% के करीब में आने वाला है। तो इस तरीके से मेरे भाई हमने यहाँ पर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पर जितने का प्रॉफिट, दूसरे पर जितने का, तीसरे पर जितना, पहले दूसरे का यहाँ इसका रेशियो आ गया, दूसरे तीसरे का यहाँ रेशियो आ गया, क्वांटिटी को बराबर करके ओवरऑल हमने प्रॉफिट निकाला, हमारा आंसर आ गया। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाइए। तो शॉपकीपर 3 आइटम बेचता है XYZ करके, पहले पर इतने का लॉस है, दूसरे पर इतने का लॉस है, तीसरे पर इतने का लॉस है। ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर इतना हो जाएगा और यहाँ पर इतना हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल डेटा होगा लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग इसको बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वाई यहाँ पर देखिए x हो गया, y हो गया और यहाँ पर z हो गया। अगर हम देखते हैं देखो हर जगह लॉस है, जैसे यहाँ पर भी क्या है ना तो -21 का लॉस है, यहाँ पर भी क्या है तो -19 का आपका लॉस है। अगले में भी अगर आप देखोगे ना तो अगले में भी आपको -3 का मेरे भाई लॉस है। उसके बाद में यहाँ पर जो है x और y में 20.66 आ रहा है, ये भी आपका लॉस ही है, यानी ये भी आपका माइनस में है। और अगला y और z में भी अगर आप देखोगे -11 आपको मिलेगा। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ माइनस जो है हर जगह पर लिखा गया है तो उस माइनस को कॉमन लेकर के उड़ा दो। उस माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो माइनस रहा तो तुम्हें मेरे भाई बर्बाद करके छोड़ेगा। इस माइनस को हटा दो, यहाँ पर माइनस करने में बहुत दिक्कत आने वाली है हर जगह से। ये परसेंटेज भी अपन हटा देते हैं, इसकी भी कहीं पर कोई नीड नहीं है, कहीं पर मेरे भाई कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ इतना रखते हैं। अच्छा 20.66 को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो देखिएगा जहाँ पर भी मेरे भाई अगर आपको 0.33 के करीब में आ जाएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये 0.33 असल में किसके बराबर होता है? ये 0.33% हमारा किसके बराबर में होता है? ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। 20.66 आपको लग रहा है कि हाँ बड़ी आसानी से हम इसे कर सकते हैं, यही आपको सबसे बड़े बीच मझधार में आपको छोड़ेगा। वो 20.66 को आपको फ्रैक्शन में बदलना होगा। जैसे अगर आप देखते हो यहाँ पर मेरे भाई, तो आप यहाँ पर क्या कहते हो? आप यहाँ पर बोलते हो सर जैसे 16 सही 16.66, अब ये 16.66 थोड़ी होता है, ये होता है 16 सही 2/3 मेरे भाई। ये कितना होता है? 2/3 होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी भविष्य में कभी भी मेरे भाई अगर आपको यहाँ दिख जाए कि ये 0.33 है, इसका मतलब ये 1/3 के बराबर है और ये 0.66 है तो आप समझ लेना ये 2/3 के बराबर में। ये मान करके चलना ये बात को आप लेकर के। तो अगर आप यहाँ देखोगे 20.66 है ना, तो ये 20.66 का मतलब यहाँ पर इतना समझ लो 20.66 का मतलब कि ये हमारा 20 हो जाएगा और ये 66 का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब मेरे भाई 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 60 और 2 62/3। ये हमारा कितना हो जाएगा? 62/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 62/3 हो जाएगा। तो आप इसको ये मत लिखिए कि 20.66 है, उसकी जगह पे मेरे भाई आप इसको 62/3 लिखिए, आप सवाल को आसानी से बना पाएंगे, भेज पाएंगे। अब एलिगेशन का नियम यहाँ पर क्या होता है? जब आप मेरे भाई इसमें एलिगेशन लगाओगे तो इसमें एलिगेशन लगाते वक्त आपको ये बात पता है कि अगर नीचे में 3 दिया गया तो यहाँ पर भी 3 से गुना करना है, यहाँ पर भी 3 से गुना करना है और यहाँ पर भी 3 से गुना करना है। समझ रहे मेरी बात को? मैं मतलब चाहता हूँ XY का एलिगेशन अलग लगाया जाए, YZ का एलिगेशन अलग लगाया जाए। तो यहाँ पर आप ये क्या बोलोगे? तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी बात ऐसी है, आप यहाँ पर देखिए ये 57 है और ये 62 है, 62 में से 57 गया तो सर यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद में ये 63 है और ये 62 है, 63 में से 62 गया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब जो ये मल्टीप्लाई किया था ना, अब इसको मिटा दो क्योंकि इसकी वजह से मेरे भाई तुमको इधर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो ये मिटा दो। अब ऐसे मान करके चलो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, आपने यहाँ पर बस इतना कर लिया। ठीक है, आपने बस यहाँ पर इतना काम किया था और क्या काम किया था आपको बता देते हैं। ये मान लो ये एग्जिस्ट नहीं करता, आप बता दो मेरे भाई, आप बस इतना समझ लो, इसमें से इसको घटाया तो ये रेशियो है, इसमें से इसको घटाया ये रेशियो है। अब उसके बाद में इसमें एलिगेशन लगा, 19 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? यहाँ पर 8 आएगा और 11 में से देखो 11 में से आपका 3 चला जाएगा तो कितना आएगा? तो 8 आएगा। तो रेशियो हमारा कितने का होगा? तो रेशियो हमारा 1 और 1 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कब्जा मेथड आपको लगाना है तो लगा लीजिए, 1 के बगल में 1, इसके बगल में 1 मेरे भाई, तो 5 × 1 5 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, 1 × 1 1 हो गया। ओवरऑल की बात हुई है कि कुल मिलाकर के ओवरऑल लॉस यहाँ पर क्या होगा? तो ओवरऑल आपको निकालने का तरीका भी हम आपको समझाएं कि कुल मिलाकर के कैसे होगा। 5 आइटम है, हर किसी पर 21 का लॉस है तो हो जाएगा मेरे भाई 21 × 5। उसके बाद एक आइटम है हर किसी पर 19 का लॉस है तो 1 × हो जाएगा 19। एक आइटम है हर किसी पर 3 का लॉस है तो 1 × हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय कितना? 5 6 मेरे भाई यहाँ पर 7। ये देखो 21 का 5 गुना 105, 105 और 19, 100 मेरे भाई 24, 124 और 3 127, 127 बटे में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आपको भाग करना है, भाग करिए, 7 के गुना आपका 7 हो चुका है, 57 7 मेरे भाई 56, यहाँ पर भी लगभग 18 के करीब में जा रहा है। दिस इज इक्वल टू 18.14%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो मैंने कहा ना, मेंस लेवल के क्वेश्चन हर किसी के पास की बात नहीं होती है यहाँ पर बनाना, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप नहीं सीखे तो आपको बहुत परेशानी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए। अभी हमारा हो गया 47 48 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मेरे भाई 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं, एक 49 और एक 50, उसके बाद में पूरा एलिगेशन हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया? 2 टाइप ऑफ शुगर वर्थ 42 per kg and 46 per kg are mixed together with a third variety of sugar at 3 3 and 9। अगर हम देखेंगे 3 3 और 9 तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 अनुपात यहाँ पर 3 है। इस अनुपात में मिश्रित किया जाता है। परिणामी मिश्रण का मूल्य 47 है तो तीसरे प्रकार की चीनी का मेरे भाई क्या मूल्य? तो बहुत ही हल्का, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का और बहुत ही मेरे भाई यहाँ पर सस्ता क्वेश्चन है। आप ये देखिए, मतलब सिंपल सी बात है, मैं मेरे भाई एलिगेशन को गोली मारूं, मैं इसको मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको जो है यहाँ पर एवरेज के फॉर्मूले से भी बना सकता है। मतलब आप ये समझ लो, आप 42 रुपये किलो चीनी खरीदे हो, आप 46 रुपये किलो मेरे भाई किलो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया पता है? क्वेश्चन में कहा गया आपने 42 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खरीदा, आपने 46 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खरीदा और आपने कुछ चीनी जो है वो 1 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा और इसको किस रेशियो में मिला दिया? इसको 1 रेशियो मेरे भाई 3 में मिला दिया, ताकि टोटल कॉस्ट आपका कितना आ जाए?
टोटल कॉस्ट मेरे भाई यहाँ पर 47 आ जाए, टोटल कॉस्ट हमारा कितना आ जाए तो 47 आ जाए, तो बताओ यहाँ पर एक्स का मान कितना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एवरेज कॉस्ट की बात करोगे तो आप यहाँ पर एवरेज कॉस्ट की बात करोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप बोलोगे सर 42 रुपये का 1 किलो सामान लाए हैं तो 42 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 46 रुपये के हिसाब से 1 किलो लाए हैं तो 46 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100 रुपये के हिसाब से 3 लाए तो 1 इंटू हो जाएगा 3। तो सर ये टोटल सम हो जाएगा, टोटल सम को टोटल नंबर से भाग करते हैं कि 2 2 और 3 मेरे भाई यहाँ पर 5, तो हमारा क्या निकल करके आता है, तो हमारा एवरेज निकल करके आता है, जो कि होता है मेरे भाई 47। यही एवरेज का फॉर्मूला है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर बराबर हो जाता है हमारा एवरेज। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 5 इंटू 47 तो मेरे भाई हो जाएगा ये हमारा कुल मिलाकर के 235, ये 42 और ये 40 40 80 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये 88 हो जाएगा और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। भाई मेरे 135 में अगर आप 12 जोड़ दो तो यहाँ पर 135 में 12 जोड़ दो तो हमारा 147 ये बराबर हो जाएगा हमारे 3x के। 3 से काटते हैं 3 चौके 12 और उसके बाद में 3 9 27 तो ये x का मान 49 है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो 49 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन यार। 42 रुपये किलो एक चीनी ला रहे हैं, 40 रुपये किलो एक चीनी ला रहे हैं, इस रेट का 3 किलो ला रहे हैं तो इतना रुपया हो गया, इतने किलो से भाग कर देंगे, एवरेज कॉस्ट निकल करके आ गया, काम खत्म। एमिकेबल का मीनिंग बताइए, बता तो दिया फ्रेंडली नेचर, दोस्ताना नेचर, जो मतलब किसी का भी फ्रेंडली नेचर उसे बोलते हैं एमिकेबल, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है और आप ये देखिए मेंस का आपका क्वेश्चन 2023 का, और हम चाहते हैं इस मेंस के क्वेश्चन को भी आप लोग बना लो, उसके बाद आप ये शाल से क्या पाओ कि तुम हमें एलिगेशन का क्वेश्चन दो, हम तुम्हें बना करके सेकंड में देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए। रेवा है सम हेन एंड सम गुड, भैया कितनी अच्छी बात है, मुर्गी भी है यहाँ पे और बकरी भी है इसके पास में। अगर टोटल नंबर ऑफ एनिमल सिरों की गिनती की जाए तो 100 है और उसके बाद पैरों की गिनती की जाए यहाँ पर तो मेरे भाई 348 है, तो बताओ उसमें से गुड कितना है उसके पास में। और ये क्वेश्चन प्रतिशत का है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके पास में कुछ भेड़ है, कुछ बकरियां हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं, कुछ वो हैं, सिरों की गिनती इतनी, पैरों की गिनती इतनी, तो क्या होगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ सबसे पहले कितने तरह के हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई हेन 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 हेन, ठीक है। और गुड हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा कुछ लोगों को नहीं पता, ये देखो ये हेन का मतलब मुर्गी, चिकन, ठीक है। और चिकन के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है। इसलिए देखो चिकन में 2 लेग पीस निकलता है, ठीक है। तो मुर्गी के 2 पैर और बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हर मुर्गी के बारे में, तो जैसे मानो इस सवाल को बनाने का तरीका क्या होता है, मुर्गी के पास में 2 पैर होता है और बकरी के पास में 4 पैर होता है। अब अगर इसे बेसिक से जाएंगे बनाने ना तो वो हम आपको परसेंटेज में सिखाएंगे, एलिगेशन से कैसे बनाना है वो आप यहाँ देखिए। तो जैसे मानो पूरे अगर पैरों की गिनती की जाए 348 है, जानवर कितने हैं, 100 जानवर है। अगर ये पूरे के पूरे 100 जानवर अगर ये मुर्गी होते हैं, अगर ये पूरे के पूरे 100 जानवर अगर ये मुर्गी होते हैं, एक मुर्गी के 2 पैर तो 100 मुर्गी के 200 पैर, यहाँ पर सिंपल सी बात है 2 इंटू 100 200 आ जाएगा। एक बकरी के 4 पैर होते हैं और मैं कहता हूँ अगर मानो सारी की सारी बकरियां होती तो 4 इंटू 100 मेरे भाई बकरियों के कितने पैर होते, 400, लेकिन पैरों की जो संख्या है वो सिर्फ 348 है, तो यहाँ बोलेंगे सर ये 348 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे रेशियो में भी तुम बनाओगे ना तो रेशियो में भी कॉइन वाला जो क्वेश्चन आएगा कि एक बैग है, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, सारे सिक्कों की वैल्यू देखेंगे तो इतना है, सिक्कों की संख्या देखेंगे तो इतना है, बताओ उनकी संख्या कितनी थी। तो एक पल के लिए हम ये कहते हैं मान लेते सारे सिक्के 25 पैसे के थे तो इतना रुपया बना, सारे 50 पैसे के थे तो इतना बना, टोटल वैल्यू इतना निकल करके आ गया, तो यहाँ से उनका रेशियो हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे यहाँ पर जो है मुर्गी होते तो इतना पैर होता, बकरी होते तो इतना पैर होता, बट पैरों की संख्या इतनी है। एलिगेशन लगाओ 348 में से 200 को आप घटाओगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 148, और अगर हम देखते हैं 400 में से अगर आप घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 52। आप 4 से काटिए 13 बार में, 4 से काटिए 4 का मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में कितना हो जाएगा 12 428, यानी ये रेशियो मिलेगा। यानी जितने भी जानवर होंगे आपके पास में वो 13 और 37 के अनुपात में बड़े हुए हैं, तो अगर आप चाहते हैं 13 और 37 में मेरे भाई यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे 13 और 37 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 50 यूनिट, और ये 50 यूनिट जो है वो कितने जानवरों के बराबर में है, तो 50 यूनिट हमारा 100 जानवरों के बराबर में है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2, और 1 यूनिट का मान अगर 2 हो जाएगा तो साफ अक्षर में कहेंगे 13 का मान मेरे भाई 26 है और 37 का मान हमारे पास में 74 है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली, गोट्स की संख्या पूछी तो 74 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी हैं सारे के सारे हेड मान लो इतना, गुड मान लो इतना, टोटल मान लो इतना, रेशियो निकल करके चलाता है। तो पूरे एलिगेशन की बच्चों अगर हम बात करें तो देखो एलिगेशन में हमने जहाँ तक कभी एसएससी ने नहीं पहुंचाया ना, हम वहाँ तक का क्वेश्चन आपको कराएंगे। ट्रिपल एलिगेशन के भी सवाल हम आपको कराएंगे कैसे ट्रिपल एलिगेशन को सॉल्व करते हैं। एक हमने प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन